अध्याय 2741। यही है वो आदमी। येबुक्यू का रुका हुआ दाहिना हाथ धीरे से ऊपर की ओर बढ़ने लगा। शराब का घड़ा उसके होठों तक पहुंचा और उसने बैंगनी बिजली वाली शराब का एक और लंबा घूंट लिया। लेकिन उसी समय उसने लापरवाही से अपना बायां हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिया। पवित्र दाऊ युद्ध ऊर्जा का प्रवाह हुआ और उसकी पांचों उंगलियों के सिरों से मादक धुंध का घना फव्वारा निकला। एक पल बाद पवित्र दाऊ युद्ध ऊर्जा ने आकर धुंध को ढक लिया और उसे मिटा दिया। 2-3 सांसों के भीतर येबुक्यू के शरीर से शराब की हर बूंद शुद्ध हो गई और उसका पहले से ही नशे में धुत दिमाग तुरंत पूरी तरह से साफ हो गया। उसका पूरा व्यवहार और भी सजग हो गया। उनकी वर्तमान साधना को देखते हुए किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ कि क्या हुआ था। वह पागलों की तरह पीता रहा, फिर भी जैसे ही शराब उसके पेट में पहुंची, पवित्र दाऊ युद्ध ऊर्जा द्वारा वह पूरी तरह से नष्ट हो गई और उसे अपना प्रभाव दिखाने का मौका ही नहीं मिला। आखिरकार असली काम तो शुरू हो ही गया था। बिग डिपर होली सन के लिए ये चयन प्रतियोगिता निश्चित रूप से उतार चढ़ाव से भरी रही है। यह उतनी सहज नहीं थी जितनी मैंने कल्पना की थी। इसके बाद येबुके ने ओल्ड बा को प्रतियोगिता के दौरान घटी हर बात का संक्षिप्त मानसिक सारांश बताया। जब उसने बोलना समाप्त किया तो एक ठंडी सी खर्राटे की आवाज जिसमें आह जैसी ध्वनि झलक रही थी उसकी दिव्य आत्मा में गूंज उठी। युएबुजी को दाऊजी ने स्वयं चुना था जब वे दुनिया भर में घूम रहे थे। दाऊजी की दृष्टि से उन्होंने स्वाभाविक रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं का चयन किया। वे वास्तव में दिव्य प्रतिभाओं और उत्कृष्ट हस्तियों के बीच एक उत्तम प्रतिभा के धनी हैं। लेकिन दाऊजी अधीर प्रतीत होते थे। उन्होंने उस लड़के को एक उत्तम जेड की तरह तराशने की कोशिश नहीं की। उन्होंने काम में जल्दबाजी की। फिर भी उस लड़के की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है और उसका लहजा तो उससे भी बड़ा है। वह सचमुच बिग डिपर दाऊजी संप्रदाय को आकाश के हर तारे पर राज करने का सपना देखता है। उसे आकाश और पृथ्वी की विशालता का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। बिल्कुल बकवास। अगर वह सचमुच कभी संप्रदाय प्रमुख बन जाता है और संप्रदाय को उस मार्ग पर ले जाता है तो भले ही वह किसी तरह सफल हो जाए, संप्रदाय भयंकर आग की लपटों में जल उठेगा और जल्द ही नष्ट हो जाएगा। ओल्ड बा की आंखें बेहद जहरीली थीं। उसने तुरंत युएबुजी के इरादों को भांप लिया था और जान गया था कि यह रास्ता आत्महत्या की ओर ले जाता है। बिग डिपर दाऊजी संप्रदाय बिग डिपर तारामंडल पर प्रभुत्व स्थापित कर सकता है और इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल सकती है। लेकिन जिस क्षण ये प्रत्येक तारे पर वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास करेगा, उस पर चारों ओर से हमले होंगे। आकाश के नीचे स्थित प्रत्येक तारामंडल में लगभग हमेशा ही टोंटियन महान पूर्णता स्तर के जीव विद्यमान होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तारों भरे आकाश के नीचे की सीमा टोंटियन महान पूर्णता है। इससे ऊपर किसी भी स्तर को भेदने की कोई संभावना नहीं है। आप चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, टोंटियन ग्रेट परफेक्शन ही अंतिम लक्ष्य है। भले ही आप अपने स्तर के बादशाहों और एक के मुकाबले 3 या 5 से लड़ सकते हो, क्या आप 10, 20 या उससे भी अधिक लोगों से लड़ सकते हैं? जब तक आप कोई असाधारण और असाधारण प्रतिभा के धनी न हो, तब तक ऐसा होना असंभव है। इस तारों भरे आकाश में टोंटियन महान पूर्णता तक पहुंचने वाला प्रत्येक प्राणी युवावस्था में एक प्रतिभाशाली था, आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली, एक उभरता हुआ दानव। उनसे निपटना आसान कैसे हो सकता है? स्पष्ट है कि युएबुजी दिखने में बेहद आकर्षक है, लेकिन वह अभी भी एक सच्चा राक्षस बनने से बहुत दूर है। अगर तुम्हारे मन में वह विचार होता तो सफलता की संभावना अभी भी होती। उस बच्चे के साथ सपने देखते रहो बच्चे। बूढ़े बा ने फिर से गुरगुराहट भरी आवाज में तिरस्कार व्यक्त किया। अब जबकि मैंने बिग डिपर के पवित्र पुत्र का खिताब हासिल कर लिया है, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं उसे नियंत्रण में रख सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस बार का सबक उसे समझदार बनने और उस अवास्तविक धारणा को छोड़ने में मदद करेगा। येबुक्यू की शांत मानसिक आवाज ने जवाब दिया। उसकी आंखों में एक चमक कौंधी, शराब के घड़े से ढकी उसकी शक्ल गंभीर हो गई और उसने मन ही मन धीरे से पूछा, ठीक है ओल्ड बा, चलो काम शुरू करते हैं। आपने उस रक्तभक्षी भयंकर देवकृमि की पूरी तरह से जांच की होगी, आपको क्या मिला? क्या आपने उस व्यक्ति की पहचान कर ली है? येबुके की आंतरिक आवाज में गंभीरता थी जब उसने ओल्ड बा से सवाल किया। ये शब्द कहे जाने के बाद दिव्य आत्मा की ओर से कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई। ऐसा लगा जैसे ओल्ड बा चुप हो गया हो। येबुके को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। वह ओल्ड बा को पहले से ही अच्छी तरह समझता था। ओल्ड बा का चेहरा कठोर है लेकिन दिल बहुत दयालु है। दुश्मनों के लिए निर्दयी और खौफनाक, फिर भी अपने करीबियों के लिए वह हमेशा उनका ख्याल रखता है और उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है। एक तीखी जुबान एक कोमल हृदय को छुपाती है। अन्यथा उत्तरी सम्राट लुओ के विश्वासघात से उन्हें इतनी गहरी चोट नहीं पहुंचती और वे लगभग पूरी तरह से टूट नहीं जाते। बिग डिपर दाऊजी संप्रदाय के 6 महान मुख्य बुजुर्ग, जैसा कि अपेक्षित था, ओल्ड बा के मार्शल भाई बहन थे। अपनी इस दुर्घटना से पहले ओल्ड बा कायांग वंश के प्रमुख कायांगजी थे। उस समय इस संप्रदाय के 7 प्रमुख बुजुर्गों ने सप्तर्षि मंडल में हलचल मचा दी थी और वे अन्य मंडलों में भी प्रसिद्ध थे। संप्रदाय प्रमुख दाऊजी के नेतृत्व में इन 7 के बीच उत्कृष्ट संबंध थे। येबुक्यू ने चयन प्रतियोगिता के दौरान 6 महान प्रमुख बुजुर्गों से भी यही सब देखा था। अब एक पुराने मित्र और सहपाठी ने उसके खिलाफ साजिश रची थी और वह संभवतः ग्रेट लुओ ओवरलॉर्ड संप्रदाय का जासूस था। स्वाभाविक रूप से ओल्ड बा को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह बेचैनी जल्द ही भयंकर हत्या के इरादे में बदल गई। येबुके इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। दिव्य आत्मा क्षेत्र के भीतर बैठे हुए ओल्ड बा ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे, लेकिन उन्होंने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उंगली से इशारा किया। येबुक्यू के दिव्य आत्मा क्षेत्र के भीतर एक लहर दिखाई दी। विंग, दिव्य आत्मा की शक्ति की एक धारा निकली और धीरे धीरे शून्य में एक मानव चेहरा बन गया। एक पल में येबुके ने उस चेहरे को स्पष्ट रूप से देख लिया। ये आदमी है। बूढ़े बा की आवाज उसके पीछे पीछे आई, ठंडी और भावहीन। जब येबुके ने चेहरा देखा तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने चुपचाप शराब का घड़ा नीचे रख दिया। उसकी निगाहें धीरे धीरे शांत हो गईं और उनमें किसी भी तरह की अतिरिक्त भावना का अभाव हो गया। चूंकि उसकी पहचान की पुष्टि हो चुकी है, ओल्ड बा, अब हम सांप को उसके बिल से बाहर निकालेंगे। और बेहतर यही होगा कि यह काम किसी को पता चले बिना किया जाए। अगर मेरा पहले का अनुमान सही है तो महान लुओ अधिपति संप्रदाय जल्द ही कोई बड़ा कदम उठा सकता है, क्योंकि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि 7 सच्चे वंशों में अभी भी गद्दार और जासूस मौजूद हैं। दुश्मन के आत्मविश्वास से भरे होने और अपने सारे पत्ते खोल देने के बाद ही हमला करो, यही सही मार्ग है। अगर हम संप्रदाय के भीतर ही कोई कार्रवाई करते हैं तो शत्रु सब कुछ दांव पर लगाकर मामले को उजागर कर सकता है, जिससे सबकी निगाहें हम पर टिक जाएंगी। ऐसा करने से हम खुद ही बेनकाब हो जाएंगे। बेहतर है कि हम अंधेरे में ही छिपे रहें। सबसे अच्छा तरीका, उसे संप्रदाय से बाहर निकालो और एक ऐसा जाल बिछाओ जिससे निकलना उसके लिए नामुमकिन हो। एक ही झटके में काम तमाम कर दो। लेकिन टोंटियन क्षेत्र के किसी प्राणी के लिए यह आसान नहीं होगा। येबुक्यू की शांत मानसिक आवाज सुनाई दी। वाह, लगता है आपके पास पहले से ही पूरी योजना है। चिंता मत करो, आपने मुझे जो ये दिव्य शरीर दिया है उसमें अकल्पनीय शक्तियां हैं, मुझे पूरा भरोसा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बूढ़े बा ने हल्की सी हंसी, फिर थोड़ी देर रुके। जब उन्होंने दोबारा बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज में परम गर्व और भव्यता झलक रही थी। मैंने इस शरीर के बारे में सब कुछ पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। मेरी आदिम आत्मा इस शरीर के साथ पूर्णतः और त्रुटिहीन रूप से विलीन हो गई है। पूर्ण एकता, पानी और दूध की तरह अविभाज्य। दूसरे शब्दों में, मैं अब एक वास्तविक टोंटियन महान पूर्णता हूँ। जैसे ही ये शब्द येबुके के कानों तक पहुंचे, खुशी की लहर दौड़ गई।
अध्याय 2742 असंभव। हा, बधाई हो ओल्ड बा, मेरी हार्दिक बधाई हो ओल्ड बा। आओ ओल्ड बा, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। येबुके ने तुरंत अपना शराब का घड़ा फिर से उठाया, ओल्ड बा के सम्मान में टोस्ट किया और एक बड़ा घूंट पिया। उसके दिल में उमड़ रही खुशी सचमुच बेकाबू थी। तो मैंने तुमसे कहा था, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे। सांप को उसके बिल से बाहर निकालने की योजना एकदम सही है। जहां तक घास पीटकर सांप को डराने की बात है, तो ग्रेट लुओ ओवरलॉर्ड सेक्ट के साथ ऐसा नहीं होने वाला। ओल्ड बा ने गर्व से गुर्राया, लेकिन उसके लहजे में मुश्किल से छिपी हुई उत्तेजना और खुशी का भी संकेत था। तस 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 तस, स्वर की एक महान पूर्णता। बूढ़े बा, क्या मैं इसे इस तरह समझूं कि अब से इस तारों भरे आकाश के नीचे आपके सम्मान के साथ, बूढ़े बा, मैं अब तिरछे चल सकता हूं। येबुके मन ही मन मुस्कुराया, उसकी आवाज में शरारत का हल्का सा भाव था। ये सुनकर ओल्ड बा ने तुरंत एक ठंडी फुफकार मारी। इससे येबुके एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर अगले ही पल, बगल में चलने की बात छोड़ो, तुम पीछे की ओर भी चल सकते हो बच्चे। बूढ़े बा की आवाज, जिसमें थोड़ी शरारती डांट का भाव था, उसकी आत्मा में गूंज उठी और फिर वह जोर से हंस पड़ा। स्पष्टतः ओल्ड बा जानबूझकर येबुके को चिढ़ा रहा था। अरे बाप रे, बूढ़े बा, मुझे ऐसे अधर में मत छोड़ो। मुझे लगा था कि अब तुम मेरी परवाह नहीं करोगे। मेरा नन्हा दिल जोर से धड़क रहा था। येबुके भी मन ही मन दिल खोलकर हंसा। थोड़े समय के अंतराल के बाद दोनों ने थोड़ा आराम किया। तो फिर ओल्ड बा, बिना देर किए मैं आपको पूरी योजना बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि क्या कोई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कमियां या सुधार की आवश्यकता है। येबुके ने गंभीरता से कहा। उसके बाद एक और पूरा दिन बीत गया। येबुक्यू, उनके वरिष्ठ भाई वू वैंटियन और 6 प्रमुख शिष्य अभी भी आनंदपूर्वक शराब पी रहे थे और गा रहे थे। वास्तव में बहुत जीवंत माहौल था। सब लोग तब तक पीते रहे जब तक वे नशे में चूर नहीं हो गए। नशे में ही सो गए और जागने के बाद फिर से पीने लगे। उन्होंने सचमुच अस्थायी रूप से सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ भुला दिया और केवल जी भरकर पीने की इच्छा रखी। दूसरे दिन शाम ढलने के बाद ही जाकर आखिरकार वह आनंदमय शराब पीने का दल तितर-बितर हुआ। येबुक्यू अपने 4 वरिष्ठ भाइयों और वू वैंटियन के साथ अस्थायी रूप से विदाई लेकर तियानशु स्टार से रवाना हुए और कायांग स्टार लौट गए। उसके बाद येबुक्यू 3 दिनों तक कायांग स्टार पर रुका रहा। इन 3 दिनों के दौरान वह और उसके 4 बड़े भाई हर दिन शराब पीते और मौज मस्ती करते रहे। उनका समय बहुत अच्छा बीता, वे पूरी तरह से तनाव मुक्त और बेहद खुश थे। 3 दिन बाद येबुके के बिग डिपर सेंट चाइल्ड के रूप में राज्याभिषेक में केवल 5 दिन शेष रह गए थे। कायांग तारामंडल पर घाटी में बने एक नवनिर्मित पत्थर के कक्ष में येबुके, जो शांतिपूर्वक ध्यान कर रहे थे, ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पल भर में धुंधले पत्थर के कक्ष में मानो ठंडी बिजली सी दौड़ गई। येबुके की चमकीली और गहरी आंखें मंद रोशनी में इतनी साफ और दमकती हुई दिखाई दे रही थीं। फिर येबुके के होठों पर धीरे धीरे एक तीखी मुस्कान उभर आई, जिससे उसकी उत्सुकता का पता चला। अब समय आ गया है, कार्रवाई करने का समय आ गया है। एक विचार के साथ येबुके खड़ा हुआ, एक कदम बढ़ाया और पलक झपकते ही वह पत्थर के घर से बाहर निकल गया। घाटी को पीछे छोड़ दिया, कायांग स्टार को पीछे छोड़ दिया और दाओजी स्क्वायर की ओर चल पड़ा। 8वां क्षेत्र, दाओजी स्क्वायर। यहाँ दिन हो या रात, हमेशा ही भारी भीड़ उमड़ती रहती थी। और ठीक उसी क्षण, जैसे ही कोने में स्थित टेलीपोर्टेशन एरे की रोशनी चमकी और बुझ गई, येबुक्यू की आकृति उससे बाहर निकली, हाथ पीठ के पीछे रखे हुए दाओजी स्क्वायर में इत्मीनान से टहलते हुए। संत बालक, नमस्कार। संत बालक, बाल संत अमर रहें। अल्पविराम। येबुक्यू के प्रकट होते ही पूरे 8वें लोक का वातावरण तुरंत उत्साह से भर गया। सभी सच्चे शिष्य उनके चारों ओर उमड़ पड़े, उनकी आंखों में कट्टरता, उनके चेहरों पर लालसा और उनकी निगाहों में श्रद्धा थी। विशेषकर अनेक महिला शिष्याएं, उनके सुंदर चेहरे लाल हो गए थे, उनकी आंखों में वासना की आग जल रही थी, मानो वे येबुके को पूरा निगल जाना चाहते हों। इससे येबुके थोड़ा अभिभूत महसूस करने लगा। हालांकि उसने फिर भी सभी सच्चे शिष्यों के सामने मुट्ठी बांधकर अभिवादन किया और फिर सभी सच्चे शिष्यों की निगाहों के सामने दाओजी स्क्वायर के दूसरे छोर पर स्थित एक विशाल टेलीपोर्टेशन सरणी की ओर चल पड़ा। इस टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से सभी सच्चे शिष्य सीधे 8वें क्षेत्र से संप्रदाय छोड़ सकते थे। भनभनाहट। जल्द ही येबुक्यू ने टेलीपोर्टेशन सरणी में कदम रखा और एक शक्तिशाली टेलीपोर्टेशन प्रकाश प्रकाशित हुआ, जिसने उसे घेर लिया। टेलीपोर्टेशन सरणी के अंदर दाओजी स्क्वायर में मौजूद कई सच्चे शिष्यों को देखते हुए येबुक्यू के होठों पर धीरे धीरे एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बूढ़े बा, अब यह आप पर निर्भर है। हे, आत्मा की गहराई में ओल्ड बा ने हल्की सी हंसी हंसी। वूश, तुरंत ही येबुक्यू को महसूस हुआ कि ओल्ड बा पहले ही उसकी आत्मा के दायरे से बाहर निकल चुका है और इस क्षण टेलीपोर्टेशन की रोशनी ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। जब रोशनी छट गई, तब तक येबुक्यू टेलीपोर्टेशन सरणी के भीतर गायब हो चुका था और बिग डिपर दाओ एक्सट्रीम सेक्ट से पूरी तरह बाहर निकल चुका था। आधे दिन बाद बिग डिपर दाओ एक्सट्रीम सेक्ट का एक निश्चित हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसके भीतर एक आकृति चुपचाप बैठी हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन वह धुंधली और अस्पष्ट थी, गतिहीन अवस्था में थी। शून्य से एक भयानक दबाव उत्पन्न हो रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि धूल के सबसे छोटे कण भी कांप रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इस बैठी हुई आकृति का हृदय सतह पर जितना स्थिर दिखाई दे रहा था, उतना स्थिर नहीं था। स्विश, अचानक अंधेरे में बिजली की कड़क की तरह उदासी और शीतलता से भरी आंखों की एक जोड़ी अचानक खुल गई, जो अनियंत्रित प्रचंड हत्या के इरादे से उमड़ रही थी। मरना, येबुके, मरना ही होगा। 9 दिव्य झरनों की साधना और स्वर्ग प्राप्ति क्षेत्र के प्रारंभिक चरण की युद्ध शक्ति। ऐसे राक्षस को जीने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? उसे मरना ही होगा। आवाज भी उतनी ही स्पष्ट थी, लेकिन उसमें एक अंतहीन उबलती हुई हत्या की मंशा थी, जिसे अगर उस आकृति द्वारा जानबूझकर दबाया न जाता तो वह आकाश को भी उलट देने के लिए काफी होती। मुझे इस बच्चे को तुरंत खत्म करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। इसके मुकाबले यू हुजी क्या है? वह तो बस एक ग्रीन हाउस में खिले फूल जैसा है। कोई रास्ता ढूंढो, कोई रास्ता ढूंढो। अंधेरे में एक भयानक अस्पष्ट गर्जना गूंज उठी, लेकिन अगले ही पल उस आकृति ने अचानक एक हाथ उठाया, उसे पलटा और फिर उसके हाथ में एक चमकती हुई संचार जेड पर्ची प्रकट हुई। जेड की पट्टी को उसके माथे पर रखकर उसने धीरे से 3 सांसों के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। स्विश, क्या उसने अचानक बिग डिपर दाओ एक्सट्रीम सेक्ट छोड़ दिया? क्यों? इस समय क्यों? इतनी जल्दी? वह आकृति अपने आप से कुछ बुदबुदाई, उसकी आवाज में संदेह और चालाकी का भाव झलक रहा था। नहीं, लगता है कोई समस्या है। इस आदरणीय व्यक्ति को ध्यानपूर्वक सोचने दीजिए। ये हो सकता है उस व्यक्ति ने जल्दबाजी में कुछ नहीं किया, बल्कि शांत होने और सावधानीपूर्वक सोचने की तैयारी की। आखिरकार यह आकृति कोई आवेगशील व्यक्ति नहीं थी, बल्कि एक अनुभवी और मंजे हुए दानव की थी। पिछले 10,000 वर्षों में अपने भेष बदलकर उसने कार्य करने से पहले योजना बनाने के अपने सतर्क, सावधानीपूर्वक और धैर्यवान स्वभाव को विकसित किया था। अधीरता बड़ी से बड़ी योजनाओं को भी बर्बाद कर देती है, यह एक शाश्वत सत्य है। लेकिन ठीक इसी क्षण भनभनाहट, अचानक एक धुंधली और अस्वस्थ आभा, जो किसी अज्ञात स्रोत से रिसती हुई प्रतीत हुई, इस स्थान पर फैल गई और उस आकृति द्वारा तुरंत महसूस की गई।
नहीं, कुछ असंभव नहीं, यह आभा। पल भर में वह आकृति पूरी तरह से कांप उठी और उसकी भयावह और धूर्त आंखों में एक अविश्वसनीय चरम सदमा और क्रोध उमड़ पड़ा। यह असंभव है, वह अभी भी जीवित नहीं हो सकता। उसे तो 10,000 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। वह आकृति दहाड़ भी उठी, लेकिन इसके तुरंत बाद वह अत्यंत कमजोर आभा मानो गायब हो गई, मानो उसमें खुद को बनाए रखने की ताकत ही न बची हो और वह केवल यहीं तक पहुंच पाई हो। उस आकृति की आंखें अचानक चमक उठी। नहीं, ये एहसास, वो बेहद कमजोर है, गंभीर रूप से घायल है और मौत के कगार पर है। मैं समझता हूँ, वह सचमुच मरा नहीं। इन 10,000 वर्षों में वह कहीं न कहीं फंस गया होगा और तेल खत्म होने के बाद ही बच पाया होगा। अपने स्वभाव के अनुसार इतनी कमजोर हालत में वह मदद के लिए ही संप्रदाय में लौटता। लेकिन वह पहले से ही बेहद कमजोर है, इसलिए वह इस विधि का उपयोग केवल इसलिए कर सकता है ताकि वह बूढ़े दाऊजी को अपने बारे में बता सके। हा हा हा, स्वर्ग से मिला अवसर। तुम 10,000 साल पहले नहीं मरे थे। 10,000 साल बाद भी तुम्हें मरना ही होगा, काई यांगजी। वूश, अगले ही पल वह आकृति अंधेरे में गायब हो गई, स्पष्ट रूप से उस कमजोर आभा का पीछा करते हुए। यदि यह उस व्यक्ति के मूल स्वभाव के अनुसार होता तो 70 से 80% संभावना होती कि वह इतना आवेगी नहीं होता, बल्कि अंधेरे में छिपकर सावधानीपूर्वक अवलोकन करता, बार-बार सत्यापन करता और सब कुछ स्थिर होने की पूरी तरह से पुष्टि करने के बाद ही कार्रवाई करता। लेकिन उनके सामने सब कुछ बहुत अचानक ही घटित हुआ। चयन सभा में येबुक्यू द्वारा मचाया गया झटका। येबुक्यू के अचानक बिग डिपर दाओ एक्सट्रीम सैक छोड़ने की खबर मिलने पर अप्रत्याशित रूप से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। इस क्षण का यांगजी की आभा के अचानक प्रकट होने से उत्पन्न सदमे और हत्या के इरादे के साथ मिलकर इन कारकों के संचय और अंतर संबंध के कारण अंततः उस आकृति ने अपनी सामान्य शांति और धूर्तता खो दी। अब वह सहनशील नहीं रही, बल्कि उसने एक सक्रिय हमला करने का विकल्प चुना। अध्याय 2743 मछली। अत्यंत कमजोर आभा धीरे धीरे क्षीण हो रही थी, लगातार कमजोर होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अब और अधिक देर तक टिक नहीं पाएगी, लगभग शून्य लोक में विलीन हो रही थी। लेकिन इस समय इस अत्यंत कमजोर आभा के पीछे एक सूक्ष्म आभा, खून की गंध सूंघते भूखे भेड़िए की तरह, एक परछाई की तरह पीछा कर रही थी, लगातार ठीक पीछे। इस आभा का स्रोत संप्रदाय के बाहर है और ऐसा लगता है कि संप्रदाय से अभी भी बहुत दूरी है। जैसा कि उम्मीद थी, वह बड़ी मुश्किल से जिंदा है, संप्रदाय में लौटने की भी ताकत नहीं बची है। हे काले कोहरे में लिपटी एक आकृति जिसका असली रूप छिपा हुआ था, बिग डिपर दाओजी संप्रदाय से एक प्रेत की तरह निकली। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसे कोई विशेष मार्ग मिला हो और पूरी प्रक्रिया किसी को पता चले बिना ही घटित हुई। बिग डिपर दाओजी संप्रदाय के बाहर दक्षिणी तारामंडल में एक असीम तारामंडल क्षेत्र था। हालांकि जैसे ही धुंधली आकृति ने बिग डिपर दाओजी संप्रदाय को छोड़ा, अचानक उसकी वह अत्यंत कमजोर आभा गायब हो गई, मानो वह हवा में ही लुप्त हो गई हो। इससे धुंधली आकृति तुरंत ही तारामंडल में एक निश्चित स्थान पर रुक गई। घूमते हुए काले कोहरे के नीचे भयावह और धूर्त आंखों की एक जोड़ी लगातार झिलमिला रही थी, एक रहस्यमय चमक बिखेर रही थी जो सभी दिशाओं में फैल रही थी। हम धुएं का पर्दा बिछा रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, हमेशा की तरह बेहद सतर्क। एक स्पष्ट आवाज एक भयावह व्यंग्य के साथ गूंजी। धुंधली आकृति को अत्यंत कमजोर आभा के गायब होने की कोई चिंता नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों की चमक कुछ और बढ़ गई और अपने अनुमानों पर उसका विश्वास और गहरा हो गया। यदि वह दुर्बल आभा निर्भीकतापूर्वक शून्य लोक में फैलती और लगातार भागती रहती, तो धुंधली आकृति को शायद कुछ गड़बड़ का आभास हो जाता। लेकिन उसका अचानक गायब हो जाना कायांग जेड के स्वभाव से पूरी तरह मेल खाता था और सब कुछ धुंधली आकृति की भविष्यवाणियों से निकटता से मेल खाता था, जिससे उसका विश्वास और भी मजबूत हो गया। शायद अगर कोई और होता तो तुम सचमुच बच जाते। दुर्भाग्यवश ये सीट छिपने और तलाशी लेने में ही माहिर है। भनभनाहट। अचानक काली धुंध हिंसक रूप से उमड़ पड़ी, मानो भीतर मौजूद आकृति हस्तरेखा बना रही हो और एक विशाल और राजसी उतार चढ़ाव, जिसे जानबूझकर उसके शरीर के एक झांक के भीतर दबा दिया गया था, फैल गया। लेकिन बस एक सांस लेने के बाद धुंधली आकृति के चारों ओर से एक तितली उड़कर बाहर आ गई। ये तितली हथेली के आकार की थी, लेकिन पूरी तरह से काली थी, जिसके प्रत्येक पंख पर दो भयानक ऊर्ध्वाधर पुतली जैसे पैटर्न थे, जो एक भयानक, मन को भेदने वाला भय पैदा कर रहे थे, मानो यह नरक से उड़ती हुई कोई नरक की तितली हो। काली तितली ने अपने पंख फड़फड़ाए, शून्य लोक में लगातार फड़फड़ाती रही और उसके पंखों पर बने अजीबोगरीब ऊर्ध्वाधर पुतली जैसे पैटर्न हल्के से चमकने लगे और लगातार झिलमिलाने लगे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो काली तितली के पंखों पर बनी ऊर्ध्वाधर पुतलियों की एक जोड़ी लगातार झपक रही हो, जो बेहद डरावनी थी। लेकिन अगले ही पल काली तितली ने अचानक अपने पंख फड़फड़ाए और तारों के क्षेत्र में एक दिशा में धनुष की डोरी से छूटे तीर की तरह आश्चर्यजनक गति से उड़ गई। तो ये पूरब में छिपा हुआ है, ये सीट देखेगी कि तुम कहाँ चुनाव लड़ते हो। ये देखकर धुंधली आकृति ने एक अजीब भयावह हंसी हंसी और वह आकृति अपने मूल स्थान से गायब हो गई, मानो वह कभी प्रकट ही न हुई हो। वूश, काली तितली तारामंडल में विचरण करती हुई आगे बढ़ी और जहां जहां उसके पंख पहुंचे, शून्य लोक कांप उठा जैसे बिजली कड़की हो। वह उल्कापिंडों के समूहों और तारों के बीच से तेजी से गुजरी, लगातार दिशा बदलती रही, कुल मिलाकर 10 से भी ज्यादा बार। हम जियांगहू में उम्र बढ़ने के साथ साथ हिम्मत भी कम होती जाती है। आप सचमुच बहुत सावधानी और पूरी तरह से छिपते हैं, लेकिन अफसोस इस सिंहासन के सामने ये सब सिर्फ एक मजाक है। काली तितली के पीछे एक भयावह उपहास की गूंज सुनाई दी, जो एक अजीब प्रतिध्वनि लिए हुए थी। ऐसा धुंधला जाल जो लगातार 10 से अधिक बार दिशा बदलता रहता है, किसी को भी चक्कर आने के लिए काफी है, फिर भी जरा भी ढीलापन नहीं है। इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण है, यानी कायांग जी सचमुच कहीं छिपा हुआ है और बेहद कमजोर है। अन्यथा अपने टोंटियन स्तर के साधना कौशल के साथ भले ही वह जीत ना पाता, फिर भी भाग सकता था और उसे इतनी मेहनत करने और इतने जटिल छल रचने की जरूरत नहीं पड़ती। एक पल के लिए उस काली आकृति की आंखों में एक ठंडी घृणा भी दिखाई दी और वह पूरा व्यक्ति बेहद उत्तेजित हो गया। लुओ उत्तरी सम्राट ने कहा था कि इस बूढ़े व्यक्ति के पास अमरता का वरदान है, लेकिन 1000 साल पहले की घेराबंदी में कुछ भी नहीं मिला। यह जरूर इस बूढ़े व्यक्ति द्वारा कहीं छिपाया गया होगा, कुछ ऐसा जो लुओ उत्तरी सम्राट को भी नहीं पता। इस बूढ़े व्यक्ति के सतर्क, निर्दयी और धूर्त स्वभाव के अनुसार इसकी 90% संभावना है। एक बार जब ये सीट उसे पकड़ लेगी तो उसे धीरे धीरे यातना देने और पूछताछ करने के 10,000 तरीके हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह बूढ़ा चुप रहेगा। एक अमर विरासत, अगर मैं इसे हासिल कर लूं तो शायद पौराणिक अमर लोक में प्रवेश करने की संभावना हो, जहां मैं स्वर्ग के समान लंबा जीवन जी सकूं और कभी बुरा न होऊं। भले ही मैं उसमें कदम न रख सकूं, लेकिन टोंटियन की महान पूर्णता निश्चित है। तब तक इस तारामंडल के अधीन मुझे किसी चीज से डर नहीं लगेगा। अब मेरा प्रतिद्वंदी कौन होगा? हा। एक शानदार भविष्य के बारे में सोचते हुए धुंधली आकृति ने खुद को एक तीखी भयावह हंसी हंसने से नहीं रोका, जो अत्यधिक उत्साह से भरी हुई थी। मिल गया। लेकिन अगले ही पल धुंधली आकृति की आंखें अचानक चमक उठी, क्योंकि काली तितली ने आखिरकार अपनी अनियमित हरकतें रोक दी थीं और अब एक दृढ़ दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही थी। जल्द ही उल्कापिंडों के एक विशाल समूह के भीतर छिपा हुआ एक जीर्ण शीर्ण महाद्वीप धुंधली आकृति की आंखों के सामने प्रकट हुआ।
ये जगह सुनसान थी, बेहद एकांत थी और जीर्ण शीर्ण महाद्वीप को खोजना मुश्किल था, जो उल्कापिंडों के एक बड़े समूह से छिपा हुआ था। तुम तो छुपने में वाकई माहिर हो। बहुत बुरा हुआ, आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि यही सीट आपके पीछे आएगी। आत्मसंतुष्ट और भयावह मुस्कान के साथ काली आकृति फिर से प्रकट हुई, तारामंडल में प्रकट हुई और एक खींची हुई दिव्य तलवार की तरह जीर्ण शीर्ण महाद्वीप की ओर बढ़ पड़ी। डॉट डॉट डॉट। येबुके इस समय शराब पी रहा था। वह एक बड़ी चट्टान पर तिरछे लेटा हुआ था, उसका बायां हाथ उसके सिर को सहारा दे रहा था, उसका दाहिना हाथ शराब का घड़ा हिला रहा था, उसकी आंखें थोड़ी बंद थी, उसका व्यवहार अवर्णनीय रूप से आरामदेह था, जैसे कोई युवक वसंत ऋतु में सैर पर निकला हो। उसके चारों ओर एक विशाल खुला मैदान था, एक विशाल प्राचीन जंगल के बीच में साफ किया गया एक क्षेत्र, जिसमें एक ऐसी सुंदरता थी जो व्यापक और भव्य दोनों थी। दुर्भाग्यवश यह एक जीर्ण शीर्ण महाद्वीप था, विशाल प्राचीन वृक्षों के अलावा यहाँ कोई अन्य जीवित प्राणी नहीं थे, केवल सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक येबुके का दाहिना हाथ, जो शराब का घड़ा हिला रहा था, थोड़ा रुक गया, फिर उसके होंठों के कोने पर धीरे धीरे एक हल्की सी मुस्कान आ गई, हालांकि उसकी आंखें थोड़ी बंद ही रहीं। ओल्ड बा वापस आ गया है। मतलब सांप अपने बिल से बाहर आ गया है। तुमने बहुत मेहनत की है ओल्ड बा। योजना के अनुसार सब कुछ ठीक से व्यवस्थित कर लिया गया है, बस मछली के चारा लेने का इंतजार है। येबुके ने हल्की सी हंसी के साथ कहा और शराब का एक और घूंट लिया। हे, ये सीट इंतजार नहीं कर सकती। पूरे 10,000 साल बीत गए। मैं इस पुराने दोस्त के साथ पुरानी यादों को अच्छे से ताजा करना चाहता हूँ। ओल्ड बा की निर्मम ठंडी मुस्कान, जो रूह तक जमी ठंडक से भरी थी, दिव्य आत्मा के भीतर से गूंज उठी, जिसमें ऐसी हत्या की मंशा थी जो आकाश को ही चीर सकती थी। धमाका। 10 सांसों के बाद एक अतुलनीय रूप से भयानक कंपन, मानो प्रलय आ गया हो, अचानक पूरे क्षेत्र को घेर लिया। जहां भी ये कंपन गुजरा, धूल भी नष्ट हो गई। पलक झपकते ही 10 लाख ली का इलाका बंद कर दिया गया। स्विश। येबुकियो की थोड़ी बंद आंखें अचानक इस क्षण खुल गईं। उसने आकाश की ओर देखा, उसके होठों के कोने पर मौजूद भयावह मुस्कान धीरे धीरे और अधिक तीव्र होती गई। मछली आ गई है। अध्याय 2744, असली चेहरा। क्रैक क्रैक। इस क्षण ऐसा लग रहा था मानो पूरा टूटा हुआ महाद्वीप एक अदृश्य विशालकाय हाथ द्वारा लगातार हिलाया और पीसा जा रहा हो, और पूरी तरह से टूटते हुए एक भयंकर गर्जना उत्पन्न कर रहा हो, मानो प्रलय आ गया हो। शून्य लोक में काले प्रकाश के गुच्छे तंतुमय रेखाओं की तरह फैल गए और पल भर में ही उन्होंने पूरे टूटे हुए महाद्वीप को अपनी चपेट में ले लिया। ऊपर और नीचे हर दिशा में सब कुछ पूरी तरह से सील कर दिया गया था। अब ये पूरा टूटा हुआ महाद्वीप एक ऐसी जेल कोठरी जैसा लग रहा था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वूश। जब टूटा हुआ महाद्वीप पूरी तरह से सील हो गया, तो एक धुंधली आकृति आराम और आत्मविश्वास के भाव के साथ चुपचाप प्रकट हुई और टूटे हुए महाद्वीप की ओर उतरने लगी। धुंधली आकृति के चारों ओर गहरे काले रंग की तितलियां लगातार चक्कर लगाती रहीं, फिर काले प्रकाश में परिवर्तित होकर गायब हो गईं। इस बिंदु पर तितलियों को आगे आगे चलने की अब कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि धुंधली आकृति स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि टूटे हुए महाद्वीप पर एक आदिम जंगल के केंद्रीय क्षेत्र में बेहद अच्छी तरह से छिपा होने के बावजूद कायांगजी की अविश्वसनीय रूप से कमजोर, लगभग मरणासन आभा रात में जुगनू की तरह स्पष्ट थी। क्या इसे पुराने दोस्तों का पुनर्मिलन माना जा सकता है? मुझे लगता है ऐसा ही है। मैं ये देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि इस समय उस बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर कितना अद्भुत भाव होगा। धुंधली आकृति ने एक क्रूर मुस्कान के साथ बात की, अब भी उसकी आवाज स्पष्ट और छिपी हुई थी, मानो वह खुद को उजागर नहीं करना चाहता था, अपनी सावधानी और खौफ को दिखाना चाहता था। फिर एक कदम आगे बढ़ाते हुए धुंधली आकृति एक काले उल्कापिंड की तरह तेजी से आगे बढ़ी और पलक झपकते ही घने जंगल के बीचों बीच खुले मैदान में पहुंच गई। उसी समय उसकी चंचल और व्यंग्यात्मक हंसी धीरे धीरे फूट पड़ी। कायांगजी, पुराने दोस्तों की मुलाकात हो रही है और तुम मेरा स्वागत करने तक नहीं आए। क्या ये घटिया मेहमाननवाजी नहीं है? आखिरकार हम दोनों का इतना लंबा इतिहास है, ये तुम कैसे हो सकते हो? हालांकि धुंधली आकृति की चंचल आवाज में अचानक एक तीव्र परिवर्तन आया, जो पल भर में असीम सदमे, क्रोध और अविश्वास से भरी एक धीमी गुर्राहट में बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर किसी जमा देने वाली तकनीक से क्षतिग्रस्त हो गया हो, शून्य लोक में मजबूती से जकड़ा हुआ हो। घोर अंधेरे कोहरे के नीचे उसकी आंखों की पुतलियां तेजी से सिकुड़ रही थीं, मानो उसने दिन दहाड़े किसी भूत को देख लिया हो। इस समय उसकी निगाह के अंत में खुले मैदान में एक विशाल चट्टान पर एक युवक आराम से लेटा हुआ था और अपने हाथ में शराब का घड़ा लापरवाही से झुला रहा था। येबुके के अलावा और कौन हो सकता था? लेकिन घोर अंधकार में डूबी आकृति की धारणा में यहाँ जिसे प्रकट होना चाहिए था वह कायांगजी था। येबुके कैसे हो सकता है? उस घोर अंधेरे में डूबी आकृति को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसका सिर फटने ही वाला हो। हेलो, कैसे हो? उस विशाल चट्टान पर लेटे हुए येबुक्यू ने शराब का घड़ा घुमाया, उनकी चमकदार आंखें अनायास ही शून्य लोक की ओर देख रही थी, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई, मानो वे किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हों। मुझे कहना पड़ेगा, तुम वाकई बहुत सतर्क हो। इस समय भी तुमने अपना भेष बनाए रखा है और तुम्हारी आवाज भी तुम्हारी नहीं है। धिक्कार है। जियांगहू में उम्र बढ़ने के साथ साथ साहस भी कम होता जाता है। येबुक्यू की धीमी आवाज आकाश और पृथ्वी के बीच गूंजी, लेकिन घोर अंधेरे में डूबी आकृति के कानों में ये बिजली की कड़क की तरह फट पड़ी, जिससे उसके धुन से ढके चेहरे पर सदमे और क्रोध की लहर दौड़ गई। ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ देखकर आप बहुत हैरान हैं। मुझे लगता है इस समय तुम्हारा चेहरा बहुत दिलचस्प, बहुत हास्यास्पद, ऐसा लग रहा होगा जैसे तुमने 20 पाउंड गोबर खा लिया हो, है ना? बोलते समय येबुके ने शराब का घड़ा पकड़े हुए धीरे धीरे उठकर बैठ गया और अपने मुंह में एक घूंट शराब डालना नहीं भूला। वह बेहद आरामदेह दिख रहा था। हालांकि धुंधली आकृति मूर्ति की तरह स्थिर होने के बावजूद उसके दिल में पहले से ही तूफानी लहरें उमड़ रही थी और उसका दिमाग असीम रूप से गर्जना कर रहा था। येबुक्यू के इन कुछ शब्दों में ही बहुत कुछ उजागर हो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस युवक ने अपनी पहचान पहले ही खोज ली थी। कुछ असंभव नहीं, मेरी पहचान कोई नहीं जान सका, यहाँ तक कि वह बूढ़ा अल्टीमेट दाव भी नहीं जान पाया, तो एक अनुभवहीन बच्चा इसे कैसे जान सकता है? मेरा भेष एकदम सही है। वह तो बस भाग्यशाली है, शायद उसे उस बूढ़े आदमी की विरासत मिल गई हो। मुझे कोई खोज ही नहीं सकता। इस समय उसके दिल में धुंधली आकृति लगातार दहाड़ रही थी और उसकी निगाहों में मौजूद सदमा और क्रोध धीरे धीरे एक प्रचंड हत्या के इरादे में बदल गया। बेवकूफ, कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन तभी येबुके ने अचानक ये शब्द उगल दिए, मानो उसने धुंधली आकृति के दिल में उठ रही गर्जना को सुन लिया हो और तीखे सीधेपन से बोल पड़ा। इससे धुंधली आकृति का शरीर तुरंत ही हिंसक रूप से कांप उठा। आपका भेष वाकई उत्तम है और आपका चरित्र उससे भी कहीं अधिक धूर्त, धैर्यवान, उदास और विशैला है। दुर्भाग्य से सबसे उत्तम भेष में भी कुछ कमियां रह जाती हैं और आप भी अपवाद नहीं हैं। येबुके की आवाज ठंडी पड़ गई, उसकी निगाहें चाकू की तरह तेज हो गईं। वह बिना किसी भावना के धुंधली आकृति को घूर रहा था। हे, क्या सच में? येबुके, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो? मैंने तुमसे और तुम्हारे बूढ़े आदमी से भी ज्यादा नमक खाया है। क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि आप इसके लायक हैं? शून्य लोक में धुंधली आकृति की आवाज उतनी ही ठंडी लेकिन स्पष्ट और उपहास का संकेत लिए हुए धीरे धीरे गूंज उठी।
कई वर्षों से एक पुराने राक्षस होने के कारण धुंधली आकृति जल्दी से शांत हो गई और येबुक्यू का मजाक उड़ाने के लिए रणनीतिक रूप से पीछे हट गई, क्योंकि उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि येबुके ने सचमुच उन्हें खोज लिया है। उसे लगा कि येबुके जानबूझकर उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति जो ताबूत देखे बिना आंसू नहीं बहाएगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। येबुके ने ठंडी हंसी हंसते हुए शराब का एक और घूंट लिया। उसकी आवाज और हाव-भाव धुंधली आकृति की आंखों में उतर गए, जिससे उसकी निगाहें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है? कहीं आप उस खून चूसने वाले शैतानी दैत्य कीट को तो नहीं भूल गए जिसे आपने बैंगनी आत्मा के गुप्त क्षेत्र में स्वर्ग पहला स्थान के नीचे छोड़ दिया था? जैसे ही ये शब्द बोले गए, धुंधली आकृति का शरीर एक बार फिर थोड़ा कांप उठा। वह सचमुच खून चूसने वाले शैतानी देवता कीट के बारे में जानता है। वाकई आसान नहीं है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे जैसे छोटे कुत्ते का खून चूसने वाले शैतानी कीड़े के निश्चित घातक हमले से बच निकलना वाकई में बहुत बड़ी बात है। तुम सच में भाग्यशाली हो और तुम्हारे पास कई तुरुप के पत्ते हैं। ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है, सचमुच बहुत दुख होता है। बस इतना ही कि आप भाग्यशाली थे और आपदा से बच गए, इससे क्या साबित होता है? चूंकि आप रक्त चूसने वाले दुष्ट देवता कीट के बारे में जानते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि चाहे उसकी हत्या सफल हो या असफल, अंतिम परिणाम क्या होगा। क्या मुझे इसे दोबारा कहने की जरूरत है? धुंधली आकृति ने अत्यधिक आत्मविश्वास से भरी ठंडी हंसी के साथ बात की। ये सुनकर येबुक्यू अचानक अचंभित होकर हंस पड़ा और फिर धुंधली आकृति को देखते हुए उसकी निगाहों में दया का भाव उभर आया। क्या आपको सच में लगता है कि खून चूसने वाला वह शैतानी देवता कीट आपके विचार के अनुसार स्वयं ही नष्ट हो गया? अगर मैं आपसे कहूं कि इसे आत्मविनाश होने से पहले ही पकड़ लिया गया था तो क्या होगा? और रक्त चूसने वाले उस दुष्ट दैत्य कीट को दूर से नियंत्रित करने के लिए आपको अपनी दिव्य आत्मा शक्ति का एक छोटा सा अंश उससे जोड़ना होगा। चाहे कीट को मारने का प्रयास सफल हो या न हो, वह स्वयं नष्ट हो जाएगा और इस तरह आपकी दिव्य आत्मा शक्ति का अंश भी उसके साथ गायब हो जाएगा। ये वाकई बिना किसी चिंता के सबूत मिटाने का एक कारगर तरीका है। दुर्भाग्यवश अगर इसे दूसरे तरीके से देखें तो आपने इस पर जो थोड़ी सी दिव्य आत्मा शक्ति छोड़ी है, वही सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है जो आपकी पहचान उजागर करता है। येबुके के शब्द चाकू की तरह थे, हर वाक्य खून निकालता था। धुंधली आकृति के कानों में यह आवाज ऐसे गूंजी मानो 10,000 बिजली कड़की हो। असंभव, बिल्कुल असंभव। यदि कोई उस रक्त चूसने वाले राक्षसी दैवीय कीट को आत्मविनाश से पहले रोक भी ले, तो भी उसके भीतर से उस दिव्य आत्मा शक्ति के अंश को प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। सिर्फ तुम्हारे साथ। अगर तुम 100 गुना भी ताकतवर होते, तब भी तुम यह नहीं कर पाते। शून्य लोक में धुंधली आकृति अचानक दहाड़ उठी, जिसमें सदमा, क्रोध और उससे भी कहीं अधिक आतंक का भाव झलक रहा था। मैंने कहा, कुछ भी असंभव नहीं है। आपको यह असंभव इसलिए लगता है क्योंकि आप आकाश की ऊंचाइयों या पृथ्वी की गहराइयों को नहीं जानते। विशाल चट्टान पर बैठा येबुके अब धीरे धीरे खड़ा हुआ, उसके घने बाल लहरा रहे थे। वह भावहीन था, उसकी चमकदार आंखें किसी भी भावना से रहित थीं जब उसने धुंधली आकृति को देखा। फिर उसकी ठंडी आवाज एक बार फिर गूंज उठी। अभी भी बहस करने की कोशिश कर रहे हो तो ये थोड़ा निरर्थक लगने लगा है। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह आप होंगे। सचमुच नहीं। दरअसल जब तक मुझे यकीन नहीं हो गया कि 6 महान प्रमुख बुजुर्गों में से आप ही हैं, तब तक मेरे मन में आपके प्रति थोड़ी सी कृतज्ञता थी। क्योंकि उस समय आप ही पहले व्यक्ति थे जो सामने आए और पहले व्यक्ति थे जो मुझे स्वर्ग की ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका देने के लिए तैयार थे, चाहे आपका उद्देश्य कुछ भी हो। कुछ दिन पहले हुई चयन सभा के दौरान भी आप लगातार मेरे पक्ष में बोल रहे थे और मुझे तरजीह दे रहे थे। दुर्भाग्यवश वास्तविकता अक्सर इतनी क्रूर होती है। अच्छाई और बुराई, दो पहलू जो एक ही विचार में बारी बारी से मौजूद होते हैं। कभी कभी निश्चित रूप से कहना वाकई मुश्किल होता है। क्या आपको नहीं लगता कि यह बात तर्कसंगत है? मुख्य एल्डतियानिक्सवान, अध्याय 2745, तुमने मुझे क्या दिया? जैसे ही येबुके ने वे आखिरी 4 शब्द कहे, मानो पूरी दुनिया एक अजीब रहस्यमय सन्नाटे में डूब गई, मानो हवा भी जम गई हो। उस विशाल चट्टान पर येबुके लंबा खड़ा था, उसका बायां हाथ पीठ के पीछे था और दाहिने हाथ में शराब का घड़ा था। उसकी चमकीली आंखें चाकू की तरह तेज और भावहीन ऊपर शून्य में धुंधली आकृति को घूर रही थीं। वूश, हवा का एक झोंका आया, जिससे येबुके के सैन्य वस्त्र फड़फड़ाने लगे और उसके बाल बिखर गए, जो हवा में लहरा रहे थे। इसी प्रकार इसने शून्य के ऊपर धुंधली आकृति के चारों ओर घूम रही काली धुंध को हिला दिया, जिससे उसमें लगातार लहरें उठने लगीं। हे हा 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 हा। अचानक शून्य के ऊपर से हंसी की एक जोरदार आवाज गूंजी, जो आकाश तक पहुंच गई। हंसी पहले धीमी थी, फिर अचानक तेज होकर आसमान की ओर गूंजती हुई एक जोरदार हंसी में बदल गई। शुरू में हंसी बेहद दबी हुई और कर्कश थी, स्पष्ट रूप से एक छिपी हुई आवाज थी, लेकिन बाद में ये जीवन के उतार चढ़ाव और अनियंत्रित हंसी में बदल गई। जैसे ही उसने हंसी सुनी, येबुके ने अपना सिर हिलाया और एक हल्की सी आह भरी। भनभनाहट। आकाश में धुंधली आकृति के चारों ओर मंडराती काली धुंध धीरे धीरे स्याही की तरह फैलने लगी और आकाश को रंगने लगी। पूरा आकाश घने काले बादलों से ढका हुआ प्रतीत हो रहा था, जो एक अविश्वसनीय रूप से भयावह दृश्य था। फिर एक लंबा चौड़ा व्यक्ति, जिसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे, धीरे धीरे उस खालीपन में प्रकट हुआ, जबकि काला कोहरा लगातार फैलता जा रहा था और अधिक से अधिक स्पष्ट होता जा रहा था। जब काले धुंध का आखिरी अंश भी शून्य में पूरी तरह से विलीन हो गया, तो वह आकृति अंततः स्वर्ग और पृथ्वी के बीच और येबुके की आंखों के सामने पूरी तरह से प्रकट हुई। उनका कद काठी राजसी था, कंधे चौड़े थे। मात्र वहां खड़े रहने मात्र से ही वे एक ऐसी शक्तिशाली आभा बिखेर रहे थे मानो आकाश और पृथ्वी को सहारा दे रहे हों। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखें भी झुर्रियों से भरी हुई थीं, जिनमें अब 2 छोटे घूमते हुए काले भंवर दिखाई दे रहे थे, जो इंसानी आंखों से बिल्कुल अलग, लगातार धीरे धीरे घूम रहे थे और बेहद विचित्र लग रहे थे। वह लगभग 50 या 60 वर्ष के लग रहे थे। उनके शानदार सैन्य वस्त्र हवा में लहराते और सरसराते हुए दिखाई दे रहे थे। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि त्यानिक्सवानजी थे, जो त्यानिक्सवान वंश के प्रमुख थे और बिग दिपर दाओ एक्सट्रीम सेक्ट के 6 प्रमुखों में से एक थे। वह पर्पल स्पिरिट सीक्रेट दायरे में हुए घात लगाकर हमले का मास्टरमाइंड था, जिसने येबुके पर हमला करने के लिए रक्तभक्षी राक्षसी कीड़ों को भेजा था। वह उन काले हाथों में से एक था जिन पर एल्डबा को हमेशा से संदेह था कि उन्होंने 10,000 साल पहले लुओ बेहुआन के साथ मिलकर उन पर घात लगाकर हमला किया था। इसके अलावा वह वही जासूस था जिसके बारे में येबुके ने पहले ही अनुमान लगाया था कि उसे डालू हेवनली ओवरलॉर्ड सेक्ट द्वारा बिग दिपर दाओ एक्सट्रीम सेक्ट के भीतर प्लांट किया गया था। किसने सोचा होगा, संपूर्ण बिग दिपर तारामंडल में, जो धर्मपरायणता और बुराई से घृणा के लिए जाना जाता है, हमेशा निष्पक्ष और निस्वार्थ। बिग दिपर दाओ एक्सट्रीम सेक्ट के भीतर, विशेष रूप से जो सीधे साधे, सरल और उग्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। क्या ये शानदार मुखौटा आपके लिए महज एक छलावा था, एक मुखौटा था? मुझे ये स्वीकार करना होगा, त्यानिक्सवानजी, आप वास्तव में बहुत ही शक्तिशाली हैं। येबुके की आवाज, जिसमें एक हल्की सी आह झलक रही थी, धीरे धीरे फिर से गूंजी। उसने त्यानिक्सवानजी की ओर देखा, जिसने शून्य के ऊपर अपना असली रूप प्रकट कर दिया था, और उसकी आंखों में एक बार फिर आह की झलक दिखाई दी।
तियानिक सुआनजी की पहले अपनी पहचान छिपाने की चिंता को देखते हुए अब उसका टालमटोल करने या इनकार करने के बजाय सक्रिय रूप से अपना असली चेहरा उसके सामने उजागर करना केवल एक ही बात का संकेत हो सकता है। तियानिक सुआनजी के मन में तो यही बात थी, उसने उसे पहले ही मरा हुआ मान लिया था। इसीलिए उन्होंने खंडन का कोई संकेत नहीं दिखाया और बिना किसी बात से इनकार करने के इरादे के सीधे अपना असली रूप प्रकट कर दिया। ये बुके, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो, मेरी कल्पना से कहीं अधिक। वह युएबुजी तुम्हारे एक पैर की उंगली के बराबर भी नहीं है, तुम्हारे सामने वह बिल्कुल बेकार है। उस शून्य के ऊपर तियानिक सुआनजी की उतनी ही धीमी आवाज धीरे धीरे गूंजी जो चारों दिशाओं में प्रतिध्वनित हो रही थी। वह भी तियानिक सुआनजी ही था, उसका रूप कद काठी और व्यवहार अपरिवर्तित था, फिर भी इस समय ये बुके को उसके संप्रदाय में प्रदर्शित किए गए सीधे साधे उग्र स्वभाव का कोई अंश नहीं दिखाई दिया। इसके बजाय केवल एक हल्की उदासी और अनिश्चितता ही दिखाई दी। यही तियानिक सुआनजी का असली स्वभाव था। तो चूंकि आप इतने बुद्धिमान हैं तो आपने यह जरूर समझ लिया होगा कि मैंने किसी बात का खंडन क्यों नहीं किया, किसी बात से इनकार क्यों नहीं किया और सीधे सीधे अपना असली चेहरा आपके सामने क्यों प्रकट कर दिया। तियानिक सुआनजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन येबुक्यू की ओर उसकी निगाहें बर्फीली ठंडी थीं। येबुके भावहीन बनी रही, कुछ नहीं बोली, बस हल्के से सिर हिलाती रही। जैसा कि उम्मीद थी, बुद्धिमान। तियानिक सुआनजी ने तुरंत ताली बजाई और हंसने लगा। तथापि लेकिन फिर तियानिक सुआनजी ने अचानक विषय बदल दिया और धीरे से अपना सिर उठाया, मानो विशाल तारों भरे आकाश को निहार रहा हो। इसके अलावा वास्तव में एक और कारण भी है, और दरअसल वह कारण मुझे आपने ही बताया था। ये सुनकर येबुके की आंखों में चमक आ गई और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, क्या सच में? तो मुझे बहुत उत्सुकता है, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। हे, क्या तुम्हें याद है कि तुमने 5 दिन पहले चयन सभा में क्या कहा था, अपनी असली साधना प्रकट करने से पहले? अरे येबुके, क्या तुम्हें पता है कि उस समय तुम्हारे शब्दों ने मुझ पर कितना गहरा प्रभाव डाला था? मैं कितना उत्साहित था, तुम्हारे बोले हुए हर एक शब्द ने मेरे दिल को छू लिया था। कितने साल हो गए हैं, मैं अपना वेश बदलकर इस पहचान को सावधानीपूर्वक बनाए रख रहा था और कभी कभी मुझे सचमुच लगता था कि मैं कोई और ही व्यक्ति बन गया हूँ। मैं सचमुच बहुत लंबे समय से घुटन महसूस कर रहा हूँ। जब कोई राज दिल में छिपा रहता है तो जितना ज्यादा समय वह छिपा रहता है, उसे सबके सामने जाहिर करने की तीव्र इच्छा और उत्तेजना उतनी ही बढ़ जाती है। मुझे पता है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इस समय तियानिक सुआनजी की आवाज में हल्की सी उत्तेजना और रोमांच का भाव झलक रहा था। उसकी आंखें दो छोटे काले भंवरों की तरह येबुक्यू पर एक भयानक रूप से उत्तेजित निगाह से टिकी हुई थी, मानो मृत्यु के देवता की आंखें हों। तो जब आपने मेरी पहचान कर ली तो सदमे के अलावा मेरे दिल में थोड़ी सी खुशी भी थी, क्योंकि इतने सालों बाद आखिरकार मुझे अपने दिल के सारे राज खोलने और अपने असली स्वरूप को प्रकट करने का मौका मिला है। एक बार यह मामला सुलझ जाए तो मुझे काफी राहत महसूस होगी। येबुके, मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। अगर तुम न होते तो मुझे ये सब अपने अंदर ही दबाकर रखना पड़ता। उफ, अब तो मुझे काफी बेहतर महसूस हो रहा है। तियानिक सुआनजी के चेहरे पर संतुष्टि का एक भयावह भाव दिखाई दिया, मानो वह सचमुच वही महसूस कर रहा हो जो उसने कहा था। इस क्षण वह बहुत प्रसन्न था। ओह, चूंकि आपको इतना दुर्लभ अवसर मिला है तो क्यों ना आप कुछ और रहस्य उजागर करें। उदाहरण के लिए येबुक्यू की मुस्कान और चौड़ी हो गई, लेकिन उसकी चमकदार आंखें अब तियानिक सुआनजी की आंखों पर बिना पलक झपकाए टिकी हुई थीं। दालुओ हेवनली ओवरलॉर्ड सैक बिग डिपर दाओ एक्सट्रीम सैक के खिलाफ कब कार्रवाई करेगा? जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, येबुके की आंखों में एक तीखी चमक कौंध गई और उसने तियानिक सुआनजी को घूरते हुए उस वाक्य को सुनकर उसकी तत्काल प्रतिक्रिया का अवलोकन किया। फिर येबुक्यू ने देखा कि तियानिक सुआनजी के चेहरे पर अभी भी हल्की सी मुस्कान थी, मानो वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हो, उसका भाव हमेशा की तरह ही था। लेकिन ये तो केवल तियानिक सुआनजी का भाव था। येबुके ने जैसे ही उसके शब्द कहे, तियानिक सुआनजी की आंखों में एक तीव्र प्रकाश की चमक स्पष्ट रूप से देखी। भले ही वह क्षण भर के लिए ही क्यों न हो, फिर भी येबुके ने इसे बड़ी उत्सुकता से पकड़ लिया। अध्याय 2746 बिल्ली और चूहा। आपका प्रश्न वाकई दिलचस्प है और मैं वास्तव में आपको इसका उत्तर देना चाहता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे इसका सही उत्तर नहीं पता। हालांकि चूंकि आपने मुझसे एक सवाल पूछा है तो मैं भी आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, है ना? चूंकि मुझे ये सवाल कभी न कभी पूछना ही पड़ेगा तो बेहतर यही होगा कि मैं सीधे मुद्दे पर आ जाऊं। तियान शुबानजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान से एक भयावह अनुभूति हो रही थी। तियान शुबानजी द्वारा उसके अचानक पूछे गए प्रश्न का उत्तर न देते हुए देखकर येबुके के चेहरे पर मुस्कान और भी तीव्र हो गई। यदि पहले ये केवल एक अनुमान था जिसमें पूर्ण निश्चितता नहीं थी, तो अब इसकी पुष्टि हो गई। तियान जुबानजी वास्तव में ग्रेट लुओ ओवरलॉर्ड सैक द्वारा बिग डिपर दाओ जी सैक के भीतर भेजा गया एक जासूस था। अन्यथा तियान जुबानजी ने कभी भी जानबूझकर इतना टालमटोल वाला व्यवहार नहीं किया होता। ये कहा जा सकता है कि इस यात्रा का एक सबसे बड़ा लाभ तो पहले ही मिल चुका था। येबुक्यू ने तियान जुबानजी की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस हल्की सी मुस्कान बनाए रखी और शराब का एक और घूंट लिया। ये देखकर तियान शुबानजी की आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए बोलना जारी रखा, क्या आपको कायांग जी की विरासत प्राप्त हुई? येबुके ने इस मामले पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की, लेकिन येबुक्यू को इस हालत में देखकर तियान शुबानजी मुस्कुरा उठा। उसकी आंखों में मौजूद छोटे काले भंवरों से एक चौंकाने वाली रोशनी निकली जो तीव्र लालसा और भयानक लालच से भरी हुई थी। मैं कायांग जी की आभा का पीछा करते हुए यहाँ तक आया और यहाँ मुझे पता चला कि तुम ही मेरा इंतजार कर रहे थे। सच कहूँ तो यह मेरी उम्मीदों से बिल्कुल परे था और इसने मुझे अविश्वसनीय सदमे, क्रोध और घबराहट का एक क्षण भी दिया। लेकिन अब जब मैं ध्यान से पीछे मुड़कर देखता हूँ और पहले जो कुछ हुआ था उसे भी ध्यान में रखता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि सब कुछ कितना तार्किक और संयोगवश था। खून चूसने वाले राक्षस देवता कीट के हत्या के प्रयास में मध्य स्तरीय टोंटियन क्षेत्र के हमले जितनी भयानक शक्ति थी। आपकी वर्तमान शक्ति के साथ भले ही आप 100 गुना अधिक शक्तिशाली होते, फिर भी आपके लिए इससे बचना असंभव होता। लेकिन तुम बच गए, और न केवल तुमने इससे खुद को बचाया, बल्कि तुमने पासा पलट दिया और रक्त चूसने वाले राक्षस देवता कीट को कैद कर लिया। इसका इस्तेमाल करके तुमने वास्तव में उस दिव्य आत्मा शक्ति का अंश खोज निकाला जिसे मैंने इससे जोड़ दिया था और अंततः मेरी पहचान की पुष्टि कर दी। अब तुमने कायांग जी की आभा का इस्तेमाल करके मुझे संप्रदाय से बाहर निकाला है। क्या कायांग जी की विरासत और उसके सभी खजाने हासिल करने के अलावा कोई और कारण हो सकता है? तियान शुबानजी की आवाज में आत्मविश्वास और धूर्तता का भाव झलक रहा था। बुरा नहीं है और कुछ। येबुके ने अंततः तियान जुआनजी की प्रशंसा करते हुए बात की। हे, 20 साल से भी कम उम्र में केवल 9 दिव्य झरने खोलकर फिर भी प्रारंभिक चरण के टोंटियन क्षेत्र की युद्ध शक्ति का स्वामी। यह अब केवल प्रतिभा और योग्यता से प्राप्त होने वाली चीज नहीं है, इसके लिए स्वर्ग को चुनौती देने वाली रचना और अवसर अवश्य चाहिए। मैंने पहले तो बहुत सोचा लेकिन समझ नहीं पाया कि आपको किस तरह का अवसर मिला है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। तुम्हें उस बूढ़े व्यक्ति की अमर विरासत प्राप्त हो गई है। पौराणिक स्वर्ग से परे स्वर्ग की अमर विरासत में ही ऐसी शक्ति है। केवल वही तुम्हारे जैसे विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति को जन्म दे सकती है। इस बात को सुनकर तियान शुबानजी की आंखें खून की तरह लाल हो गईं।
वे अत्यधिक उन्माद और लालच से भरे हुए थे। ये बुक्यू को इस तरह टकटकी लगाए देख रहे थे जैसे कोई बाघ 3 दिन और 3 रातों से भूखा हो और किसी मेमने को घूर रहा हो। सचमुच उत्तम मदिरा चेहरे पर लाली लाती है और धन हृदय को प्रसन्न करता है। लोभ तो हमेशा से ही जीवित प्राणियों का मूल पाप रहा है। येबुके ने थोड़ी उदासी के साथ धीरे धीरे बात की, फिर तियान शुबानजी को घूरते हुए कहा, क्या यही कारण है कि तुमने 10,000 साल पहले कायांगजी की हत्या करने के लिए उत्तरी सम्राट लुओ के साथ सहयोग किया था? हा, तुम्हें तो इसके बारे में भी पता है। लगता है उस बूढ़े कायांगजी ने सिर्फ अमरता की विरासत ही नहीं छोड़ी, बल्कि ये जानकारी भी छोड़ी है। मुझे अंदाजा लगाने दीजिए। उस बूढ़े व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हुए, चूंकि वह स्वयं बदला नहीं ले सका और उसने एक भाग्यशाली व्यक्ति के लिए अमर विरासत छोड़ने का विकल्प चुना, तो वह निश्चित रूप से इसे प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को भविष्य में उससे बदला लेने के लिए मजबूर करेगा, है ना? तियान शुबानजी जोर से हंसी। अरे बाप रे, वो बुढ़िया तो सचमुच दयनीय है। जिस शिष्य को उन्होंने अपने हाथों से पाला पोसा और बेटे की तरह प्यार दिया, उन्हीं के द्वारा धोखा दिया जाना। मुझे आज भी उनकी आंखों में अविश्वास, निराशा और दिल टूटने का वो भाव स्पष्ट रूप से याद है जब वो बुरी तरह घायल थे और खून थूक रहे थे। ये सचमुच अद्भुत था। हा। तियान शुबानजी के शब्दों में गहरा उपहास छिपा था। मुझे यकीन है कि उस बूढ़े कुत्ते ने मरते समय अपनी आंखें भी नहीं बंद की होंगी। उस चट्टान पर बैठे येबुके चुपचाप तियान शुबानजी द्वारा ओल्ड बा का मजाक उड़ाते हुए सुन रहे थे। उनका चेहरा भावहीन था और उनकी निगाहों में कोई भावना नहीं थी। सच कहूं तो मैंने इस अमर विरासत की उम्मीद ही छोड़ दी थी। आखिरकार 10,000 साल बीत चुके हैं, बहुत लंबा समय हो गया है। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि स्वर्ग सचमुच तुम्हें बिग डिपर दाओ जी संप्रदाय में भेजेगा, और वो भी सीधे मेरे पास। तियान जुबानजी ने येबुक्यू की ओर फिर से देखा। उसकी आंखों में बेतहाशा लालच और उत्साह भरा हुआ था। जिस वजह से तुमने अचानक उस पुरानी चीज की आभा को उजागर करने और मुझे संप्रदाय से बाहर निकालने की पहल की, वह निश्चित रूप से इसलिए है क्योंकि तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम मुझसे निपट सकते हो। तो मुझे लगता है उस पुरानी चीज ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा होगा, और ठीक उसी चीज की वजह से तुम खून चूसने वाले शैतान देवता बग के हमले से बच गए। कोई ऐसी वस्तु जो मध्य स्तरीय टोंटियन क्षेत्र के रक्त चूसने वाले राक्षस देवता कीड़े को भी हरा सके और बिना किसी आवाज के उसे कैद कर सके। तो उस वस्तु की शक्ति निश्चित रूप से मध्य स्तरीय टोंटियन क्षेत्र के शिखर के बराबर होगी, और मेरी साधना तो केवल मध्य स्तर के टोंटियन क्षेत्र में ही है। तो आपको लगता है कि मेरे खिलाफ उस चीज का इस्तेमाल करना खून चूसने वाले शैतान देवता कीट के खिलाफ उसका इस्तेमाल करने से अलग नहीं होगा, और मुझ में प्रतिरोध करने की शक्ति भी नहीं होगी। ये बुके, क्या मैं सही हूँ? शून्य लोक के ऊपर तियान जुबानजी ने एक चमकदार मुस्कान के साथ अपनी बात समाप्त की। उसकी आंखों में छोटे काले भंवर तेजी से घूमने लगे। ताली ताली ताली, धीमी मधुर तालियों की गूंज सुनाई दी। ये बुके के हाथों से निकली थी। वह तियान शुबानजी के लिए ताली बजा रहा था। शानदार। प्रथम स्थान पर बैठी तियान जुबानजी से यही उम्मीद थी। चतुर, हर शब्द चाकू की तरह है, हर वाक्य सटीक निशाना लगाता है। तो हे प्रथम सिंहासन स्वामी, क्या आप अपने मार्ग पर जाने के लिए तैयार हैं? येबुके ने मुस्कुराते हुए बात की, लेकिन उसकी मुस्कान में भयंकर भयावह हत्या का इरादा छिपा हुआ था। येबुक्यू की बातें सुनकर तियान शुबानजी के चेहरे की मुस्कान अचानक और भी गहरी हो गई। वह शून्य लोक में गर्व से खड़ा था, ऊंचाई से येबुक्यू को चट्टान पर देख रहा था। उसकी निगाहें अचानक रहस्यमयी हो गईं। अरे वाह, अब तो तुम्हारा आत्मविश्वास से भरा चेहरा देखो। मैं इसे बदलते हुए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि 10,000 वर्षों तक कड़वे इंतजार के बाद आखिरकार मुझे ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर मिला है, जिससे मैं अपनी अमर विरासत को वापस ले सकूं। मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। धमाका। अचानक ही तियान शुबानजी के चारों ओर से एक भयानक दबाव उत्पन्न हुआ, जिसने तारों भरे आकाश को हिला दिया और शून्य लोक की 10 दिशाओं को कंपकंपा दिया। 9 स्वर्गों में फैल गया और स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया। पूरा खंडित महाद्वीप हिंसक रूप से कांप रहा था। येबुक्यू के पैरों के नीचे का पत्थर धीरे धीरे टूटकर बिखरने लगा, क्योंकि जमीन कांपने लगी और पहाड़ हिलने लगे। येबुके, जो पहले मुस्कुरा रहा था और आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था, अचानक उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह कांपते हुए तियान जुबानजी को घूरने लगा। तुम्हारी साधना, तुम मध्य स्तर के टोंटियन क्षेत्र में नहीं हो। यह आसन स्वाभाविक रूप से मध्य चरण टोंटियन क्षेत्र में नहीं है। यह आसन तो 500 वर्ष पहले ही उत्तर स्वर्ग प्राप्ति क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। हा। तियान शुबानजी ने आकाश की ओर देखकर हंसा। उसकी हंसी मानो तारों भरे आकाश में उल्कापिंडों को चकनाचूर कर रही हो। क्या आप इस सीट को उनके पास भेजना नहीं चाहते थे? तब आओ, तियान शुबानजी ने खिलखिलाती मुस्कान के साथ कहा। उनके चेहरे पर चंचलता और उपहास भरा भाव था। वे येबुक्यू के साथ चूहे के साथ बिल्ली की तरह खेल रहे थे, और इस समय येबुक्यू के भयभीत चेहरे का भरपूर आनंद ले रहे थे। अध्याय 2747। तुम चटक चटक चटक। ये खंडहर महाद्वीप टूटना शुरू हो गया था। जमीन पर एक के बाद एक दरारें फैलती गईं, और पास के प्राचीन जंगल में ऊंचे ऊंचे प्राचीन पेड़ गिर पड़े, टूट गए और धरती पर धराशायी हो गए। ये सब कुछ केवल तियान जुबानजी से निकलने वाले भयानक दबाव के कारण ही हुआ था। एक टोंटियन क्षेत्र का जीव, उसका दबाव ही आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने, तारों को बुझाने और 10 दिशाओं में तबाही मचाने के लिए काफी था। तियान जुबानजी का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए, जो पहले से ही स्वर्गीयता के अंतिम चरण में पहुंच चुका था। यह उसकी जानबूझकर अपनी शक्ति को दबाने का परिणाम था, अन्यथा जिस क्षण वह अपनी साधना प्रकट करता, 100 मिलियन मील के दायरे में सब कुछ और सभी जीव पल भर में धूल में मिल जाते। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? और आप इतना नकारात्मक भाव क्यों दिखा रहे हैं? क्या आप अभी कुछ देर पहले इतने संयमित, स्थिर और प्रभावशाली नहीं थे? आकाश और पृथ्वी गरज उठे। तियान जुबानजी शून्य लोक के ऊपर गर्व से खड़ा था। उसकी व्यंग्यात्मक आवाज स्पष्ट रूप से गूंज रही थी, और वह कांपते हुए येबुके को ध्यान से देख रहा था, अत्यंत संतुष्ट महसूस कर रहा था। उन्हें इस पल का पूरा आनंद मिल रहा था। सच कहूं तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारे जैसा विलक्षण दानव 10,000 वर्षों में एक बार ही प्रकट होता है। तुम्हें मारना वाकई थोड़ा अफसोसजनक होगा। हालांकि तुम्हारे जैसे विलक्षण प्रतिभावान संकी का गला घोंटने के बारे में सोचकर मुझे जो उत्साह और रोमांच महसूस होता है, वह अवर्णनीय है। यह एहसास तो मदहोश कर देने वाला और बेहद आनंददायक होगा। हा। तियान जुबानजी ने लगातार उपहास किया। उसका चेहरा क्रूरता और उत्तेजना से भरा हुआ था। तुम इधर मत आना, मैं बहुत डरी हुई हूँ। मैं सचमुच। इस समय पीले चेहरे वाले येबुके ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसका चेहरा भय और निराशा से भरा हुआ था, मानो वह दया की भीख मांग रहा हो। इससे तियान शुबानजी के चेहरे पर क्रूरतापूर्ण तिरस्कार और भी तीव्र हो गया। कितने डरे हुए हो, है ना? लेकिन अगले ही पल येबुके, जो पहले पीला पड़ गया था और डर से भरा हुआ था, अचानक अपना भाव बदल लिया। तियान जुबानजी पर उसी तरह की उपहास भरी मुस्कान के साथ हंसते हुए 3 उपहास भरे शब्द कहे। उसका पीला चेहरा और कांपता हुआ हाव भाव पल भर में गायब हो गया। हे प्रभु, आपको अपने शिष्य के अभिनय कौशल कैसे लगते हैं? येबुके ने खिलखिलाती मुस्कान के साथ बात की। अभी अभी चेहरे पर जो डर का भाव था, वह पूरी तरह से एक दिखावा था। येबुक्यू के अचानक हुए बदलाव और शब्दों ने तियान शुबानजी के चेहरे पर मौजूद व्यंग्यपूर्ण मुस्कान को थोड़ा सा स्थिर कर दिया, और उसकी पलकें अचानक फड़कने लगीं।
लेकिन आखिरकार वह एक पूजनीय वृद्ध दानव था और उसने तुरंत फिर से उपहास किया, मृत्यु का सामना करते हुए भी तुम इस सिंहासन का उपहास करने की हिम्मत करते हो। ऐसा लगता है कि तुम सचमुच सोचते हो कि तुम्हारा जीवन बहुत लंबा है, या शायद तुम्हें विश्वास है कि उस वृद्ध प्राणी ने जो कुछ तुम्हारे लिए छोड़ा है वह अभी भी इस सिंहासन का सामना कर सकता है। अगर ऐसा है तो आप इसे बाहर क्यों नहीं लाते और कोशिश क्यों नहीं करते? तियानशुवानजी का अहंकार बरकरार रहा और वह येवुक्यू को नीचा दिखाने लगा। सिर्फ इसलिए कि मैंने आपकी बुद्धिमत्ता और क्षमता की प्रशंसा की है, क्या आप वास्तव में खुद को महत्वपूर्ण समझते हैं? तुम आधे दिन से यहाँ आत्म प्रशंसा से भरी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम जो कह रहे हो वह सही है? बेचारा मूर्ख, येवुके की ठंडी आवाज गूंजी, जिससे आसपास का पूरा माहौल कांप उठा। इससे तियानशुवानजी की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। किसी कारणवश येवुक्यू के ठंडे और उदासीन भाव को देखकर एक ऐसी बेचैनी अचानक उसके दिल में उभर आई जो बहुत लंबे समय से प्रकट नहीं हुई थी। लेकिन इसके तुरंत बाद येवुके ने फिर से मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो कुछ हद तक रहस्यमय थी और उसमें प्रत्याशा का संकेत छिपा हुआ प्रतीत होता था। हालांकि आपने एक बात बिल्कुल सही कही, मुझे ओल्ड बा की अमर विरासत प्राप्त हुई है और मैं आपको उसका नाम भी बता सकता हूँ। 7 सीमाएं जो स्वर्ग को भस्म कर देती हैं और पृथ्वी को नष्ट कर देती हैं। स्वर्ग को निगलने और पृथ्वी को नष्ट करने की 7 सीमाएं। येवुक्यू के इन शब्दों ने तियानशुवानजी की आंखों में लालच और पागलपन को भयंकर आग की तरह भड़का दिया और वह उन 7 शब्दों को दोहराने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह अतुलनीय रूप से अनमोल अमर विरासत मुझे स्वयं ओल्ड बा द्वारा प्रदान की गई थी। जैसे ही उसने ये कहा, तियानशुवानजी की पुतलियां अचानक तेजी से सिकुड़ गईं। तुमने क्या कहा? येवुके ने एक बार फिर रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक प्रत्याशा झलक रही थी, मानो वह कोई शानदार शो देखने वाला हो। बूढ़े कुत्ते, मैं तुम्हें तुम्हारे एक पुराने दोस्त से मिलवाता हूँ। पलकें मत झपकाना, अब तुम्हारे प्रदर्शन का समय आ गया है। ओल्ड बा, येवुके ने अपने दाहिने हाथ से अभिवादन का इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोले। स्विश, शून्य लोक से ऊपर स्थित तियानशुवानजी की दृष्टि धुंधली हो गई और फिर उससे 100 झांक दूर एक विशाल प्रभावशाली आकृति अचानक प्रकट हुई। ऐसा लग रहा था मानो कोई देवता नश्वर संसार में अवतरित हो रहा हो, फिर भी उसके पूरे शरीर में जरा सा भी कंपन नहीं था। इस आकृति ने अपने चेहरे पर काले लोहे का मुखौटा पहन रखा था और ठंडी, निर्मम आंखों की एक जोड़ी मुखौटे के माध्यम से तियानशुवानजी को घूर रही थी, जो एक ऐसी भयावह मंशा से भरी हुई थी जो तारों भरे आकाश को चीर सकती थी। धमाका, इस आकृति को देखते ही तियानशुवानजी को ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग उबल रहा हो। तुम, तियानशुवानजी बुरी तरह भयभीत हो गया था, मानो उसने दिन दहाड़े भूत देख लिया हो। पूरे 10,000 साल, मेरे पुराने दोस्त, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। ओल्ड बा ने एक भयावह व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ बात की जिससे रोंगटे खड़े हो गए। बहता हुआ वह क्षत विक्षत महाद्वीप इस क्षण पूरी तरह से थम गया। तुम सचमुच मरे नहीं? तियानशुवानजी जोर से दहाड़ा, उसका पूरा शरीर थोड़ा कांप रहा था। चूंकि तुम अभी तक मरे नहीं हो तो ये सिंहासन कैसे मर सकता है? ओल्ड बा की आवाज बर्फीले नरक से आती हुई प्रतीत हो रही थी, जो शून्य क्षेत्र के 10,000 मील के क्षेत्र को जमा देने में सक्षम था। तियानशुवानजी की पलकें बेतहाशा फड़कने लगी, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को संभाल लिया और उनके चेहरे पर सदमे की जगह वही खौफनाक इरादा झलकने लगा। तुम्हारे पास सचमुच 9 जिंदगियां हैं। ये बहुत दुख की बात है कि उस समय की घेराबंदी और नरसंहार तुम्हें खत्म करने में नाकाम रहे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि यह बच्चा इतना निडर था। तो तुम ही उसके तुरुप का पत्ता थे। लेकिन ये सीट वास्तव में ये जानना चाहती है कि अब आपके पास इस सीट से लड़ने के लिए क्या है? किसके साथ? क्या? धमाका, भयानक स्वर्गीय स्तर के दबाव ने एक बार फिर विस्फोट किया और आकाश को चीर डाला। इस बार तियानशुवानजी ने इसे जानबूझकर दबाने के बजाय पूरी तरह से मुक्त कर दिया, जिससे 10 लाख मील के दायरे में स्थित शून्य क्षेत्र सीधे चकनाचूर हो गया। तियानशुवानजी के बाल बेतहाशा लहरा रहे थे। वह किसी देवता या शैतान की तरह लग रहा था, शक्तिशाली और भयानक ऊर्जा से भरा हुआ, उसके चारों ओर विधि शक्ति व्याप्त थी और वह तिरस्कारपूर्वक ओल्ड बा को देख रहा था। तुम तो जीवन और मृत्यु का फर्क ही नहीं जानते। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सचमुच जीवन भर के लिए कहीं छिप जाता और फिर कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाता। फिर भी तुम मौत को गले लगाने के लिए वापस आने की हिम्मत करते हो। तो यह आसन तुम्हारी मनोकामना एक बार फिर पूरी करेगा। ये सीट देखना चाहती है कि क्या तुम इस बार भी अपनी जान बचाकर भाग सकते हो। तियानशुवानजी दहाड़ते हुए अपने शक्तिशाली धार्मिक प्रकाश से उत्प्रोत होकर तुरंत ओल्ड बा की ओर दौड़ा और हमले की पहल की। इसके लिए जान दे दो। धमाका, तियानशुवानजी जो आगे बढ़ रहा था अचानक शून्य लोक में रुक गया। उसके गले में अंतिम शब्द मर जाओ अभी भी अटका हुआ था, क्योंकि इस समय तियानशुवानजी की गर्दन के चारों ओर लोहे से गड़ा हुआ प्रतीत होने वाला एक बड़ा मोटा हाथ उसकी जानकारी के बिना ही प्रकट हुआ और उसके गले को जकड़ लिया। एक झटके के साथ तियानशुवानजी को इस विशाल हाथ ने हवा में उठा लिया और वह हवा में लटकने लगी। इस विशाल हाथ का मालिक स्वाभाविक रूप से ओल्ड बा ही था। आप इस समय तियानशुवानजी बुरी तरह से छटपटा रहा था। उसकी आंखें चौड़ी और बाहर निकली हुई थी, जो अत्यधिक अविश्वास, आतंक और भ्रम से भरी हुई थी। उसने ओल्ड बा की हरकतों को ठीक से देखा भी नहीं था कि तभी उसका गला पकड़ लिया गया और उसे सीधा ऊपर उठा लिया गया। आपको पता होना चाहिए, वह स्वर्ग प्राप्ति के अंतिम चरण में था। ये कैसे हो सकता है? वह कैसे संभव है? जब तक कि धमाका, एक पल में ऐसा लगा मानो लाखों तारे एक साथ तियानशुवानजी के दिमाग में टूट पड़े हों और फट गए हों, जिससे उसकी खोपड़ी फटने वाली महसूस हुई। तुम टोंटियन, महान पूर्णता। तियानशुवानजी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चेहरा लाल होते हुए ये शब्द दहाड़ते हुए कहे। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा और बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया, मानो असीम भय उस पर छा गया हो। और इसी क्षण काले लोहे के मुखौटे के माध्यम से ओल्ड बा ने तियानशुवानजी की ओर एक भयावह मुस्कान दी, जो एक बूढ़े खरगोश की तरह बेतहाशा अपने पैर पटक रहा था। अंदाजा लगाए, क्या यह आसन आपको जिंदा ही निगल जाएगा या फिर आपके 1000 टुकड़े कर देगा? अध्याय 2748 उत्पत्ति। अनुमान लगाना, तियानशुवानजी शायद इस समय अपने माता पिता के नाम भी नहीं बता सकता। उसका हृदय अंतहीन भय और निराशा से भरा हुआ था। उसने अपने शरीर की हर एक शक्ति को एकजुट करते हुए संघर्ष किया, प्रतिरोध किया और बूढ़े बा की पकड़ से मुक्त होने का प्रयास किया। वह भयावह आभा किसी अथाह खाई जितनी गहरी और समुद्र जितनी विशाल थी, जो लगातार विस्फोट करती रहती थी। उसका एक छोटा सा अंश भी येवुके के मन को कंपकंपा देता था और उसकी आत्मा मानो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। इससे येवुक्यू को एक बार फिर टोंटियन क्षेत्र के प्राणी के भय का गहरा अनुभव हुआ। वर्तमान में यद्यपि उसकी युद्ध क्षमता टोंटियन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुकी थी, फिर भी वह प्रारंभिक चरण के शिखर से बहुत दूर था। प्रारंभिक चरण के शिखर और टोंटियन क्षेत्र के मध्य चरण के बीच का अंतर बादलों और कीचड़ के अंतर जैसा था। स्वर्गीय स्वर्ग प्राप्ति क्षेत्र का तो जिक्र ही न करें। येवुके को लगा कि उसने पहले टोंटियन क्षेत्र को कमाका था। आखिरकार बिग डिपर बीकन टॉवर पर केवल 7 किल्स चाइल्ड ने ही हमला किया था। मध्य स्तरीय टोंटियन क्षेत्र के स्वर्गीय रहस्य बालक को ओल्ड बा द्वारा रोके जाने से पहले उस पर हमला करने का समय भी नहीं मिला था। अगर ओल्ड बा न होता तो उस समय केवल एक ही परिणाम होता, उसकी निश्चित मृत्यु।
भिन बिना हट, भिन बिना हट, भिन बिना हट। तियान शुवानजी का संघर्ष बेतहाशा जारी रहा, लेकिन बूढ़े बा के विशाल हाथ जो उसकी गर्दन को जकड़े हुए थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उनमें 9 स्वर्गों को चीरने की शक्ति समाहित हो। तियान जुबानजी चाहे कितना भी बेचैन हो, चाहे उसकी स्वर्गीय स्तर की साधना कितनी भी बढ़ जाए या उसके हाथ चाहे जैसे भी पंजे मारें और पकड़ें, यहाँ तक कि आसपास का शून्य इंच करके बिखर रहा था, वे हाथ स्थिर रहे। तियान शुवानजी बूढ़े बा की एक उंगली के सामने भी कुछ नहीं कर सका। उसके दोनों पैर बेतुके ढंग से इधर उधर उछल रहे थे। उसका बूढ़ा चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया था, नसें उभरी हुई और लगातार मुड़ती हुई थी, जो देखने में बेहद हास्यास्पद लग रही थी। एक तरफ से देखते हुए येबुके ने अपना सिर हिलाया और अपनी जीभ चिटकाई। तियान जुबानजी की ओर उसकी निगाहों में दया का भाव झलकने से वह खुद को रोक नहीं पाया। ओल्ड बा की तियान शुवानजी के प्रति नफरत सचमुच दिल से गहरी थी। यह एक ऐसा रक्त संयम था जो 10,000 वर्षों के कष्टों के बीच सुलगता रहा था। येबुके पूरी तरह से कल्पना कर सकता था कि इसके बाद का दृश्य कितना खूनी होगा। मेरे पुराने दोस्त, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? या तुम्हें चुनाव करने में मुश्किल हो रही है? तियान जुबानजी को ऊपर उठाए हुए बूढ़े बा की आवाज फिर से गूंजी, एक ऐसी भयानक आवाज जिससे रोंगटे खड़े हो गए। तियान जुबानजी के कानों में ये यमराज की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी, जिससे उसके नसें फूले हुए चेहरे पर एक अनियंत्रित भय उभर आया। चूंकि आपके लिए चुनना इतना मुश्किल है, तो क्यों ना मैं आपकी मदद करूं? चलिए दोनों साथ में ही कर लेते हैं। सरल और सहज, आपको इसका भरपूर आनंद मिलेगा। फिर तियान शुवानजी की भयभीत निगाहों के सामने उसने देखा कि ओल्ड बा ने धीरे धीरे अपना दूसरा हाथ उठाया और एक पंजा बनाया। अचानक एक चमकदार लाल रोशनी फूट पड़ी, सुंदर फिर भी उसमें एक तीक्ष्ण इरादा था जो तारों भरे आकाश को चीर सकता था। पुची, खून के छींटे पड़े। तियान शुवानजी दर्द से कराह उठा। बूढ़े बा का दाहिना पंजा उसके दाहिने कंधे में धंस गया और उसे तुरंत फाड़ दिया। फिर उसने धीरे से अपना हाथ बाहर निकाला, जिसमें कुछ गर्म चीज थी। ये तियान शुवानजी के दाहिने कंधे का मांस था, जिसे ओल्ड बा ने जिंदा ही नोचकर निकाल लिया था। पुची, पुची, इसके बाद लगातार मांस के फटने की आवाजें सुनाई दी, साथ ही तियान शुवानजी की दर्द भरी कराहें भी। लेकिन शुरू से अंत तक तियान जुबानजी केवल कराहता रहा, विलाप नहीं किया। उसकी लाल आंखें बूढ़े बा को घूरती रहीं, उन्मादी, बर्फीली दुर्भावना से भरी हुई थीं। लगभग एक दर्जन बार कोशिश करने के बाद ओल्ड बा आखिरकार रुक गया। उसने तियान शुवानजी के विकृत चेहरे को मुस्कुराते हुए देखा और ठंडे स्वर में कहा, बुरा नहीं है। तुम मेरी कल्पना से कहीं अधिक सहनशील हो। हे, क्या तुम बदला लेने के लिए मुझे तड़पाना चाहते हो? सपने में ही देख लो, अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। हा। तियान शुवानजी जोर से दहाड़ा और बेतहाशा हंसा, मानो वह कोई पागल राक्षस हो। बहुत बढ़िया, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे सुकून मिला। अगर तुम इतनी जल्दी दया की भीख मांग लेते तो मजा कहाँ रह जाता। चलो धीरे धीरे करते हैं, कोई जल्दी नहीं। मैंने अभी तुम्हें सिर्फ 13 बार नोचा है और जो मांस मैंने नोचा है वह आधी मुट्ठी के बराबर भी नहीं है। क्या सोचते हो मेरे दोस्त? क्या तुम संतुष्ट हो? मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने थोड़ा ज्यादा ही निकाल लिया। एक बार में थोड़ा थोड़ा करके निकालो ताकि यह ज्यादा देर तक चले, इसी में मजा आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओल्ड बा मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन उनके मुखौटे के नीचे छिपी उनकी आंखों में क्रूरता और रक्तरंजित रंग उभर आए जब उन्होंने तियान शुवानजी को घूरकर देखा। उनके इस सौम्य बल्कि कोमल रवैये ने तुरंत तियान शुवानजी के दिल में एक गहरी सिहरन पैदा कर दी। तभी उसे अचानक याद आया कि बिग डिपर दाओजी संप्रदाय के 7 प्रथम स्थानियों में से जब शत्रुओं से पूछताछ और क्रूर निर्दयी यातना देने की बात आती है, तो यदि कायांगजी दूसरा स्थान प्राप्त कर लेता है तो कोई भी पहला स्थान प्राप्त करने का साहस नहीं करेगा। हा, आगे बढ़ो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? तियान शुवानजी बेतहाशा हंस पड़ा, उसके चेहरे पर तिरस्कार और उपहास के भाव थे। लेकिन शायद केवल वही जानता था कि उसकी हंसी उसके दिल में दबी दहशत और भय को छुपाने का मात्र एक तरीका थी। पुची, यातना का एक नया दौर फिर से शुरू हो गया और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह बहुत लंबे समय तक चलेगा। येबू के किनारे से भावहीन होकर देख रहा था, उसे तियान शुवानजी के लिए जरा भी सहानुभूति नहीं थी। बूढ़े बा ने जो विश्वासघात लगाकर हमला और पीड़ा झेली थी, वह तियान शुवानजी की वर्तमान पीड़ा से कहीं अधिक थी। हालांकि येबुके का अब और देखने का कोई इरादा नहीं था। वह मुड़ा और कुछ देर के लिए टहलने चला गया। इस समय बूढ़े बा को अकेला छोड़ देना ही बेहतर था। इसके अलावा येबुके ओल्ड बा को समझता था, वह मुख्य कार्य को नहीं भूलेगा। तियान जुबानजी को प्रताड़ित करना सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। शराब का घड़ा लिए येबुके टूटे फूटे महाद्वीप में घूमता रहा, बीच बीच में शराब की एक घूंट लेता रहा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी सहजता दिखाई देती रही। जासूस तियान शुवानजी का पता लगाना और बिना किसी घटना के उसे पकड़ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक शानदार शुरुआत थी। बिग डिपर दाओजी संप्रदाय के उच्च स्तरीय रैंकों में छिपे इस जासूस के बिना ये ग्रेट लुओ ओवरलॉर्ड संप्रदाय द्वारा अंदर की ओर फैलाए गए सबसे बड़े तंबू को काटने के बराबर था, जिससे प्रतिद्वंद्वी को भारी नुकसान हुआ। हालांकि येबुक्यू की योजना के अनुसार तियान जुबानजी की अभी मृत्यु नहीं हो सकती थी। उसे जीवित रखना उसे मारने से कहीं अधिक उपयोगी था। मुझे उम्मीद है कि ओल्ड बा के तरीके तियान शुवानजी से निपटने और कुछ मूल्यवान हासिल करने के लिए पर्याप्त होंगे। अपनी आंखों में उम्मीद की एक झलक लिए येबुके ने अपने विचारों को दबाया और जी भरकर अपनी शराब पी। आधे दिन बाद तक तुम नहीं, भय और अविश्वास से भरी एक भयानक कर्कश गर्जना अचानक पूरी दुनिया में गूंज उठी। ये तियान शुवानजी से आई थी और फिर अचानक रुक गई। एक विशाल प्राचीन वृक्ष की चोटी पर लेटे हुए येबुक्यू की थोड़ी बंद आंखें अचानक खुल गईं। उनकी आंखों में एक तेज रोशनी चमकी और वह तुरंत उठ बैठे, फिर पलक झपकते ही उनका शरीर वहां से गायब हो गया। खाली मैदान में बूढ़ा बा चुपचाप अपने हाथ पीठ पीछे बांधे खड़ा था। वह बिल्कुल साफ सुथरा था, लेकिन 10 मील के दायरे में खून की एक मोटी तीव्र गंध हवा में फैली हुई थी। ओल्ड बा के पैरों के पास एक खून से लथपथ क्षत विक्षत शव पड़ा था, जिसे देखकर इंसान की पहचान करना मुश्किल था। वहीं से खून की तेज गंध आ रही थी। स्पष्टतः ये तियान जुबानजी ही था, हालांकि अब उसे शायद ही कोई इंसान कह सकता था। फिर भी मांस का ये ढेर कभी कभार फड़कता था, जिससे साबित होता था कि वह अभी भी जीवित था, मृत नहीं, बल्कि मृत्यु से भी बदतर अवस्था में। स्विश, अगले ही पल येबुके ओल्ड बा के बगल में प्रकट हुआ। उसने उनके पैरों के पास खून से लथपथ तियान शुवानजी के शव पर एक नजर डाली। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ओल्ड बा कैसा रहा? ओल्ड बा को देखते हुए येबुके ने थोड़ी सी उम्मीद दिखाई। इस पुरानी चीज की असली पहचान और उत्पत्ति वास्तव में काफी महत्वपूर्ण है। बोलते समय बूढ़े बा ने ठंडी हंसी हंसी। ओह, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। असल में वह ग्रेट लुओ का छोटा भाई है। ये शब्द सुनते ही येबुके की निगाहें तुरंत सिकुड़ गईं। मॉडल जैमिनी -3.0 फ्लैश। अध्याय 2749, उन्हीं के कर्मों का फल चखाना। डालुओ, पूरे बिग डिपर तारामंडल में केवल एक ही व्यक्ति था जिसे इस तरह संबोधित किया जा सकता था। वह महान लुओ अधिपति संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख थे। बिग डिपर स्टार डोमेन में संप्रदाय प्रमुख दाओजी की तरह दाओजी की उपाधि केवल एक ही व्यक्ति के पास होती थी।
जैविक छोटा भाई, कितनी बड़ी योजना है। ऐसा लगता है कि बहुत बहुत पहले से महान लुओ अधिपति संप्रदाय शतरंज का एक बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। दालुओ संप्रदाय के उस गुरु का सगा छोटा भाई, वाह, वह तो काफी बलिदान देने को तैयार है। वाकई निर्णायक है। इतनी भूख के साथ मुझे डर है कि वे केवल दोनों संप्रदायों के बीच युद्ध भड़काना ही नहीं चाहते, उनका बड़ा लक्ष्य संभवतः पूरे बिग दीपक दाओ जी संप्रदाय को एक ही झटके में निगल जाना है। येबुके की चमकीली आंखों में सदमे के साथ साथ तीव्र प्रकाश की चमक लगातार उमड़ रही थी। उसने अपनी निगाहें जमीन पर पड़े क्षत विक्षत मांस के ढेर पर डाली, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी आंखों में एक क्रूर तिरस्कार झलक रहा था। हा, पूरे बिग दीपक दाओ जी संप्रदाय को निगल जाएंगे। क्या उन्हें दम घुटकर मरने का डर नहीं है? उन बूढ़े नश्वर लोगों को सिर्फ उन्हीं के साथ ये सिंहासन देखना चाहता है कि उन बूढ़े कुत्तों के पास हमें निगलने के लिए क्या है। उन्हें हमें निगलने का क्या अधिकार है? उस डालुओं पर भरोसा करते हुए जी। ओल्ड बा ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और बेतहाशा हंसा। एक भयानक आभा उमड़ी जिससे रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाल बेतहाशा लहरा रहे थे, मानो शून्य लोक को भेदते हुए उसे इंच इंच करके चकनाचूर कर रहे हों। मुखौटे के नीचे उसकी आंखों में स्वर्ग और पृथ्वी के ढहने के भयानक दृश्य लगातार प्रकट हो रहे थे। वह एक सच्चे ईश्वर की तरह ही राजसी और अप्रत्याशित था। ये स्पष्ट था कि इस समय ओल्ड बा के दिल में कितना भयंकर क्रोध और हत्या का इरादा उमड़ रहा था। हे ओल्ड बा, आपकी वर्तमान साधना और शक्ति के साथ आप अकेले ही ग्रेट लुओ ओवरलॉर्ड सेट को उलट-पुलट करने के लिए पर्याप्त होंगे। येबुके ने ठंडी मुस्कान के साथ बात की। ओल्ड बा की आंखों में एक ठंडी मुस्कान के साथ साथ बेलगाम जंगलीपन का भाव भी उभर आया। वर्तमान में साधना के स्तर के संदर्भ में वह इस तारों भरे आकाश के नीचे परम शिखर पर विराजमान है। सर्वोच्च दिव्य शरीर की अद्वितीय दिव्यता के साथ वह टोंटियन महान पूर्णता प्राप्त लोगों में भी शीर्ष श्रेणी का विशेषज्ञ है। महान लुओ अधिपति संप्रदाय का डालुओ। हे, अब ओल्ड बा के दिल में यही गर्व का भाव था। हालांकि ग्रेट लुओ ओवरलॉर्ड सेट की विरासत बहुत लंबी है और यह हमारे बिग दीपक दाओ जी सेट से कुछ खास खराब नहीं है। पीढ़ियों से संचित नींव से निपटना निश्चित रूप से आसान नहीं है। खासकर ग्रेट लुओ ओवरलॉर्ड सेट के भीतर इसे ड्रैगन का तालाब या बाग की मान कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर कोई टोंटियन महान पूर्णता वाला प्राणी भी पहल करके आगे बढ़ जाए तो अंत में उसकी मृत्यु पछतावे के साथ ही होगी। येबुके की आवाज फिर से गूंजी, लेकिन ठंडी मुस्कान गायब हो गई थी। उसकी जगह शांति और निष्पक्षता का भाव आ गया था। ये सुनकर ओल्ड बा के मुखौटे के नीचे की निगाहें एक पल के लिए झपकी, फिर उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। येबुके ने बिल्कुल सही बात कही थी, उनकी कही बात में बहुत तर्क था। ये ठीक वैसा ही था मानो कोई टोंटियन ग्रेट परफेक्शन अचानक बिग दीपक दाओ जी संप्रदाय में प्रवेश कर जाए। भले ही संप्रदाय को कुछ हद तक विनाश का सामना करना पड़े, लेकिन अंतिम परिणाम ये होगा कि वह टोंटियन ग्रेट परफेक्शन पूरी तरह से पीछे छूट जाएगा। किसी भी संप्रदाय की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। लेकिन अचानक येबुके की निगाहें एक बार फिर खून से लथपथ और क्षत विक्षत तियान शुवानजी पर टिक गईं। उनकी आंखों में ज्ञान की एक चमक कौंधी, मानो उन्हें अचानक कोई प्रेरणा मिली हो और कोई विचार आया हो। जहां तक ओल्ड बा की बात है, उसके मुखौटे के नीचे की निगाहें भी तियान जुवानजी की ओर थीं और एक भयंकर हत्या का इरादा भव्य रूप से फूट पड़ा, जो आकाश को चीरता हुआ निकल गया। जब हमने इस बूढ़े से सब कुछ निचोड़ लिया है, तो इसे रखने का कोई मतलब नहीं है। इसे पूरी तरह से नष्ट कर देना ही बेहतर है, ताकि महान लुओ अधिपति संप्रदाय के उन बूढ़े कुत्तों को अच्छा झटका लगे और वे डर जाएं। तुरंत ही ओल्ड बा ने धीरे से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हत्या करने की मंशा उबल रही थी। रुको, ओल्ड बा। लेकिन तुरंत बाद येबुक्यू की आवाज आई। उसके लहजे में एक रहस्यमयी मुस्कान थी। ओल्ड बा का दाहिना हाथ पल भर के लिए रुक गया। उसने येबुक्यू की ओर देखा और अचानक हंस पड़ा। लगता है तुम्हारे बच्चे को एक और बढ़िया विचार आ गया है। हे, मैंने पहले भी कहा था, उसे मारना सबसे अच्छा कदम नहीं है, वरना उसे बाहर निकालने के लिए हमें इतनी मशक्कत न करनी पड़ती। उसकी मौत से ग्रेट लुओ ओवरलॉर्ड सेट बेशक भयभीत हो जाएगा, लेकिन इससे वे सतर्क भी हो जाएंगे और शायद उन्हें लापरवाही से काम लेने पर मजबूर कर देगा, जिससे तुरंत एक खूनी युद्ध छिड़ जाएगा। यदि युद्ध छिड़ जाए, यद्यपि हमारा संप्रदाय इससे भयभीत नहीं है, लेकिन यदि दोनों संप्रदायों के बीच सचमुच खूनी युद्ध हो जाए, तो बलिदान और मृत्यु अपरिहार्य हैं। कितने संप्रदाय के शिष्य अपनी जान गंवाएंगे? ये वास्तव में मूर्खतापूर्ण होगा। उसे मारकर तुरंत एक बड़ा युद्ध छेड़ने की तुलना में वास्तव में इस समस्या से निपटने का एक बेहतर तरीका है। इस समय येबुके के चेहरे पर एक शांत और उदासीन मुस्कान दिखाई दी, जिससे पता चलता था कि उसने एक योजना तैयार कर रखी थी। अरे बच्चे, मुझे सस्पेंस में रखना बंद करो। बूढ़ा बा अचानक अधीर हो गया। येबुके को बोलने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह धीरे धीरे घायल तियान शुवानजी के सामने गया, घुटनों के बल बैठ गया और उसका अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद बोला, बूढ़े बा, उसकी वर्तमान स्थिति में क्या आप उस पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सकते हैं और उसके बारे में सब कुछ समझ सकते हैं? हम बिल्कुल। सर्वोच्च दिव्य शरीर के रहस्य अनंत हैं, शब्दों से परे। अगर यह सिर्फ एक साधारण टोंटियन ग्रेट परफेक्शन होता, तो वे उसके जैसे लेट हेवन रीचिंग दायरे वाले को पकड़ या मार भी सकते थे, लेकिन आत्मा की खोज के माध्यम से कोई उपयोगी जानकारी प्राप्त करना असंभव होगा। लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। अभी अभी मैंने सर्वोच्च दिव्य शरीर में निहित शक्ति का उपयोग करके उसकी आत्मा का पता लगा लिया। अगर मैं चाहूँ तो ये भी पता लगा सकती हूँ कि उसका पहला प्यार कौन था। ओल्ड बा ने गर्व से बात की। ऐसे में तो इसे संभालना आसान होगा। ओल्ड बा की बातें सुनकर येबुके हल्की मुस्कान के साथ खड़ी हो गई। मुझे हमेशा से सबसे ज्यादा यही पसंद आया है कि उन्हें उन्हीं के किए का स्वाद चखाया जाए। जब महान लुओ अधिपति संप्रदाय ने हमारे संप्रदाय में एक जासूस भेजने के लिए इतनी मेहनत की, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सरल शब्दों में कहें तो आने वाले समय में क्या ओल्ड बा उनकी जगह लेने और अस्थायी रूप से तियान शुवानजी के रूप में भेस बदलने में रुचि रखते हैं? चूंकि वह अभी मरा नहीं है, इसलिए महान लुओ अधिपति संप्रदाय की दृष्टि में तियान जुवानजी अभी भी तियान जुवानजी ही है। तियान जुवानजी के लिए संदेश आते रहेंगे और वे निरंतर आते रहेंगे। हे ओल्ड बा, आप तियान शुवानजी के वेश में छिपकर एक स्थिर शक्ति के रूप में कार्य करते हुए, उनके द्वारा भेजे गए संदेशों की प्रतीक्षा करते हुए और महान लुओ अधिपति संप्रदाय की सभी योजनाओं का पता लगाते हुए खुद को और अपने दुश्मन को जानते हुए, क्या यह अद्भुत नहीं होगा? येबुके के मुस्कुराते हुए शब्दों को सुनकर ओल्ड बा के मुखौटे के नीचे की आंखें और भी ज्यादा चमकने लगी। पीछे हटने को ही आगे बढ़ने का जरिया बनाना, आड़ू के पेड़ की जगह बेर का पेड़ लगाना। जी। दिलचस्प, कितना दिलचस्प। बोलते समय ओल्ड बा मुस्कुराया, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह येबुके की रणनीति से पूरी तरह सहमत था। सवाल सिर्फ यह है कि क्या आप ओल्ड बा बिना किसी कमी के तियान जुवानजी के रूप में पूरी तरह से भेष बदल सकते हैं? येबुके ने ओल्ड बा की ओर देखा। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। मेरे सर्वोच्च दिव्य शरीर और मेरी हजार मायावी मुखचोरी कला के साथ, यहाँ तक कि एक टोंटियन महान पूर्णता वाला प्राणी भी कुछ भी नोटिस नहीं कर पाएगा, भले ही वह मेरे ठीक सामने हो। ओल्ड बा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। तो फिर कोई समस्या नहीं है। फिर अगले कुछ समय के लिए मुझे आपको, बूढ़े बा को परेशान करना पड़ेगा कि आप तियान शुवानजी की पहचान और चेहरे के साथ बिग दीपक दाओ जी संप्रदाय में रहें। येबुके ने हल्की हंसी के साथ कहा। यह सुनकर ओल्ड बा के मुखौटे के नीचे का भाव थोड़ा स्तब्ध रह गया।
उन्होंने तारों भरे आकाश की ओर बिग दीपक दाऊ जी संप्रदाय की दिशा में देखा। उनकी निगाहें भावुकता और पुरानी यादों से भर गईं। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, इस तरह से फिर से दिन का उजाला देखना, यह कोई अफसोस की बात नहीं है। आधे घंटे बाद इस टूटे हुए महाद्वीप के केंद्र से 10 लाख मील के दायरे में फैली हर चीज शून्यता में तब्दील हो गई। चाहे कोई भी प्राणी यहाँ आए, उन्हें यहाँ पर किसी भी आभा का एक अंश भी नहीं मिलेगा। ऐसा लग रहा था मानो यह क्षेत्र कभी अस्तित्व में ही नहीं था। 1 घंटे बाद ये बुके बिग दीपक दाऊ जी संप्रदाय में लौट आया और कई सच्चे शिष्यों ने उसे स्पष्ट रूप से देखा। हालांकि किसी को भी ये पता नहीं था कि तियान जुवानजी भी चुपचाप और बिना किसी हलचल के लौट आई थी। संपूर्ण बिग दीपक दाऊ जी संप्रदाय में अभी भी तेजी से बढ़ते हुए उग्र और तनावपूर्ण माहौल का बोलबाला था। इस तरह 5 दिन शांतिपूर्वक बीत गए। आखिरकार आज बिग दीपक के पवित्र पुत्र के राज्याभिषेक समारोह का समय आ गया था। अध्याय 2750 उत्साह। बेदा दाऊ चरम संप्रदाय 8वां क्षेत्र दाऊ चरम वर्ग। जैसे ही सूर्योदय हुआ, आकाश से चमकीली धूप बरसने लगी, जिससे पूरा दाऊ एक्सट्रीमिटी स्क्वायर हल्की सुनहरी रोशनी से नहा गया। स्क्वायर में स्थित दाऊ एक्सट्रीमिटी पैगोडा सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ था, मानो आकाश को भेदती हुई एक सुनहरी दिव्य तलवार हो, भव्य और विस्मयकारी। चयन समारोह को हुए पूरे 10 दिन बीत चुके थे। चयन समारोह के अंत में दाऊ एक्सट्रीमिटी संप्रदाय के गुरु द्वारा व्यक्तिगत रूप से जारी किए गए फरमान के अनुसार आज वह दिन था जब बेदा संसोन येबुके का राज्याभिषेक किया जाएगा। इसलिए पिछली रात से ही स्टार सी के नीचे स्थित 4 प्रमुख शहरों से लेकर 9वें क्षेत्र तक संपूर्ण बेदा दाऊ एक्सट्रीमिटी सेक्ट ने राज्याभिषेक समारोह को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए एकजुट होकर काम करना शुरू कर दिया। ये कहा जा सकता है कि पूरा संप्रदाय ऊपर से नीचे तक अब बेदा संत पुत्र के इर्द गिर्द घूमता था। यहाँ तक कि उच्च और शक्तिशाली दाऊ चरम संप्रदाय के गुरु और 6 प्रमुख व्यक्ति भी अपवाद नहीं थे। तियांशु वंश के सभी शिष्यों, मेरी आज्ञा सुनो। प्रधान पीठ द्वारा प्रदत्त प्राचीन फैनचान मानचित्र के अनुसार तुरंत हमारे तियांशु वंश की युद्ध संरचना बनाओ। दाऊ एक्सट्रीमिटी स्क्वायर की एक दिशा में तियांशु वंश के विशिष्ट वस्त्रों से सजे वुवानिक सिंह ने जोर से स्वर में कहा। पल भर में तियांशु वंश के हजारों सच्चे शिष्य जो समान वस्त्र पहने हुए थे, तेजी से आगे बढ़े। कुछ ही पलों में उन्होंने दाऊ एक्सट्रीमिटी स्क्वायर के एक किनारे पर एक प्राचीन और गहन युद्ध संरचना बना ली। पूरी प्रक्रिया सुव्यवस्थित थी और तियांशु वंश के सभी सच्चे शिष्य उड़ते हुए ड्रैगन की तरह आगे बढ़ रहे थे। तियानक्वान वंश के सभी शिष्यों, मेरी आज्ञा सुनो। तियांजी वंश के सभी शिष्यों, मेरी आज्ञा सुनो। तियानिक्सुआन वंश के सभी शिष्यों, मेरी आज्ञा सुनो। अल्पविराम। वुवानिक सिंह के ठीक पीछे तांगयू, कोंगसू, काओ तियानिन, शुइलिंग, तेंग कांगहो और अन्य 5 की आवाजें भी दाऊ एक्सट्रीमिटी स्क्वायर की अन्य 5 दिशाओं से एक के बाद एक गूंज उठी। स्विश स्विश स्विश। महज 10 सांसों में 6 वंशों के सभी सच्चे शिष्यों ने अपनी अपनी प्राचीन युद्ध संरचनाएं बना ली थी। दाऊ एक्सट्रीमिटी स्क्वायर की 6 दिशाओं में 6 वंशों के सच्चे शिष्य सभी अपने अपने वंश के वस्त्रों में सजे हुए हवा में लहरा रहे थे, जोर से सरसराहट कर रहे थे, मानो आकाश में 6 शाश्वत और चमकदार तारे हों। हजारों सच्चे शिष्य चुपचाप मूर्तियों की तरह खड़े थे। उनके चेहरे शांत थे, उनका आभास संयमित था, मानो मिट्टी से खोदे गए योद्धा हों, मौन होते हुए भी एक तीव्रता का प्रदर्शन कर रहे हों। ऐसा दृश्य भव्यता का एहसास कराता था और देखने में बेहद प्रभावशाली था। हालांकि वर्तमान 8वें क्षेत्र में न केवल 6 सच्चे शिष्य वंश शामिल थे, बल्कि मुख्य वंश अब तियांशु वंश नहीं था और असली नायक अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। इस समय 6 सच्चे शिष्य वंशों की संरचनाओं के बाहर दाऊ चरम चौक के एक एकांत कोने में किसी अज्ञात समय में एक विशाल पत्थर का चबूतरा स्थापित किया गया था। पत्थर के चबूतरे पर पत्थर की सीटों की कतारें अनंत तक फैली हुई थी, जो स्पष्ट रूप से लोगों के बैठने के लिए बनाई गई थी। और पत्थर के चबूतरे के किनारे पर एक तीव्र प्रकाश चमक रहा था, जो अविश्वसनीय रूप से समृद्ध स्थानिक शक्ति से घिरा हुआ था। यह एक टेलीपोर्टेशन सरणी थी। लेकिन ये स्पष्ट था कि पत्थर के चबूतरे की स्थिति काफी दूर थी, जो ये दर्शाता था कि पत्थर के चबूतरे पर जल्द ही बैठने वाले लोगों की स्थिति और दर्जा दाऊ एक्सट्रीमिटी स्क्वायर में खड़े सच्चे शिष्यों की तुलना में कहीं निम्न था। एक बहुत बड़ा अंतर था। पत्थर के चबूतरे और टेलीपोर्टेशन सरणी का अचानक प्रकट होना केवल एक ही बात का संकेत दे सकता है। भिनभिनाहट भिनभिनाहट भिनभिनाहट। अगले ही पल पत्थर के चबूतरे के किनारे स्थित टेलीपोर्टेशन सरणी अचानक चकाचौंध कर देने वाली टेलीपोर्टेशन रोशनी से फट पड़ी और सघन स्थानिक शक्ति उबलते समुद्री जल की तरह विस्फोटित हो उठी। इसके भीतर दर्जनों धुंधली आकृतियां धीरे धीरे प्रकट हुई, मानो वे अभी अभी 8वें लोक के बाहर से टेलीपोर्ट होकर आए हों। जल्द ही टेलीपोर्टेशन का प्रकाश पर्दा हट गया और धीरे धीरे भीतर मौजूद आकृतियां दिखाई देने लगी। नेता, लंबा और पतला, परिष्कृत रूप और झुर्रीदार चेहरे वाला, अपने सामने दाऊ एक्सट्रीमिटी स्क्वायर को देखते ही अपनी वृद्ध आंखों में गहरी भावनाएं प्रकट करने लगा। ये बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में एल्डर सोंगू था, जो 8वें क्षेत्र को नियंत्रित करता था। जैसे जैसे टेलीपोर्टेशन का प्रकाश पर्दा धीरे धीरे छंटने लगा, एल्डर सोंगू के पीछे खड़े लोग भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। हालांकि एल्डर सोंगू के विपरीत, जिनका चेहरा शांत था और जिनकी आंखों में केवल भाव ही झलक रहे थे, शेष लोगों के चेहरे पर, जिनमें पुरुष, महिलाएं, बूढ़े और युवा सभी शामिल थे, एक ही भाव था। उत्साह, विस्मय, उम्मीद, जोश, आशंका। हर किसी की निगाहें अपने सामने मौजूद प्राचीन और विशाल दाऊ एक्सट्रीमिटी स्क्वायर पर टिकी थी और वे एक अचूक और गहरे सदमे से भर उठी थी। क्या ये पौराणिक 8वां क्षेत्र है? दाऊ चरमता चौक, जहां केवल हमारे बेदा दाऊ चरमता संप्रदाय के सच्चे शिष्य ही निवास कर सकते हैं। ये सचमुच वही है, सचमुच वही है। एल्डर सोंगू के ठीक पीछे खड़े एल्डर जिलेई इतने उत्साहित थे कि वे लगभग बेसुध हो गए थे। उनका चौकोर चेहरा लाल हो गया था और उनका पूरा शरीर कांप रहा था। अगर एल्डर जिलेई भी ऐसे थे, तो प्रथम से लेकर 6ठे लोक तक के शेष एल्डर्स और शिष्यों की तो बात ही छोड़िए, वे सभी उत्साह से कांप रहे थे। उनके चेहरे उल्लास से भरे हुए थे। ये सही है, ये दर्जनों लोग ठीक वही बुजुर्ग और शिष्य थे जो तारासागर के नीचे से और प्रथम से लेकर 6ठे लोक तक के थे। ये बेदा संत पुत्र राज्याभिषेक समारोह बेदा दाऊ चरम संप्रदाय के लिए एक अभूतपूर्व भव्य आयोजन था, जो सार्वभौमिक उत्सव के योग्य था, और यही कारण था कि संप्रदाय के नियमों को तोड़ा गया, जिससे इन बुजुर्गों और शिष्यों को 8वें क्षेत्र में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त हुई। और इन दर्जनों उत्साहित, चिंतित और बेचैन चेहरों के बीच एक खूबसूरत चेहरा था, जो तियानशान पर्वत से निकले हिमकमल की तरह दुनिया से अलग खड़ा था। उसकी त्वचा बर्फ जैसी उदात्त और सुरुचिपूर्ण थी, मानो बादलों में खड़ी कोई देवी हो, जिसे देखकर दूसरों को खुद पर शर्म आती हो। यह महिला थी जू मियाओई। वाह, 8वां लोक, वह पौराणिक स्थान जहां 7 सच्चे वंश निवास करते हैं, कितना महान और शक्तिशाली है। सचमुच देखकर ही विश्वास होता है, ये कल्पना से कहीं अधिक भव्य है। मास्टर रू की आवाज गूंज उठी, जिसमें जोश और उत्साह का भाव झलक रहा था। जी हाँ, बिल्कुल, यही तो हमारे बेदा दाऊ चरम संप्रदाय का सच्चा शिखर है। मास्टर लिंग ने भी कुछ उत्साह के साथ बात की। तारा सागर के नीचे से आए 5 तृप्ति तिपतिया घास के रसायनज्ञ, जिनमें जू मियाओई भी शामिल थी, उपस्थित थे। स्वाभाविक रूप से इन 5 के पास राज्याभिषेक समारोह में आने और उसे देखने की योग्यता थी। हालांकि मास्टर तियान्याओं के बगल में खड़ी जू मियाओई की खूबसूरत आंखों में दाऊ एक्सट्रीमिटी स्क्वायर को देखकर हैरानी के साथ साथ आशंका, खुशी, घबराहट और लालसा के भाव भी झलक रहे थे।
उनकी मोहक निगाहें लगातार दाओ एक्सट्रीमिटी स्क्वायर को स्कैन कर रही थी, मानो उस लंबे कद के व्यक्ति को खोज रही हो जो उनके सपनों में अनगिनत बार दिखाई दिया था। क्या ये 7 सच्ची वंश परंपराओं के सच्चे शिष्य हैं? ये तो लगभग मानवरूपी सच्चे ड्रैगन हैं। इनकी आभा अथाह गहराई और सागर विशालता से भरी है। ये भयानक है। मुझे लगता है कि कोई भी सच्चा शिष्य हमें एक उंगली से कुचल सकता है। एक निम्न लोक के एक बुजुर्ग ने हैरानी से कहा, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से दाऊजी प्लाजा के भीतर 6 दिशाओं में खड़ी 6 सच्ची वंश परंपराएं देखी थीं। चिल्लाना मना है, तुरंत अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाए। उसी क्षण एक शांत लेकिन ठंडी आवाज अचानक सुनाई दी, जिससे निचले लोक के सभी लोग कांप उठे। वे जल्दी से उधर देखने लगे और उन्होंने देखा कि एक आकृति पत्थर के चबूतरे के सामने चुपचाप खड़ी है। वह कोई और नहीं बल्कि तियांशु वंश के भिक्षु नांगोंग वांग थे। स्पष्टतः नांगोंग वांग ही निम्न लोकों से आए इन दर्जनों वरिष्ठों और शिष्यों के प्रभारी थे। जैसा आपका आदेश हो। तुरंत ही ये दर्जनों लोग आदरपूर्वक बोलते हुए सावधानीपूर्वक पत्थर के चबूतरे पर चढ़े, अपनी अपनी जगह ढूंढकर बैठ गए। कुछ को छोड़कर बाकी सभी सीधे पीठ करके बिना हिले डुले बैठे रहे। उनके चेहरे घबराहट और गंभीरता से भरे हुए थे। केवल एल्डर सोंगू ने हल्की सी मुस्कान के साथ नांगोंग वांग को थोड़ा सा सिर हिलाकर अभिवादन किया, जिन्होंने भी हल्की सी मुस्कान दी और लापरवाही से बैठ गए। 6 सच्ची वंश परंपराओं के सभी शिष्य उपस्थित थे। निम्न लोकों के वरिष्ठों और शिष्यों ने अपने अपने स्थान ग्रहण कर लिए। समय धीरे धीरे बीतने लगा और पूरे दाऊजी प्लाजा का वातावरण गंभीर और गरिमा में हो गया। फिर एक पल में भनभनाहट। आकाश में 9वें स्तर के क्षेत्र की दिशा से शाश्वत तारों के समान चमकीली 6 प्रकाश की गेंदें धीरे धीरे नीचे उतरती हुई दिखाई दी। इसके अलावा 6 विशाल प्रकाश की गेंदों के ऊपर स्थित एक भव्य प्रकाश स्रोत, जो मानो तारामंडल को प्रकाशित कर रहा था, वह भी धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। संप्रदाय गुरु दाऊजी, 6 महान प्रमुख बुजुर्ग, वे आखिरकार पहुंच गए। उल्कापिंडों की तरह संप्रदाय प्रमुख दाऊजी और 6 महान मुख्य बुजुर्ग धीरे धीरे दाऊजी प्लाजा पर उतरे। 6 महान प्रधान बुजुर्गों को नमस्कार। नमस्कार। संप्रदाय के स्वामी जी। पल भर में एक एकीकृत, गंभीर और सम्मानजनक आवाज गूंजी, जो आकाश में प्रतिध्वनित हो उठी। पत्थर के चबूतरे पर उपस्थित निम्न लोकों के दर्जनों वृहद और शिष्य उत्साह से भर उठे। उन्होंने अपने ऊपर राजसी आभा का अनुभव किया, उनके शरीर का हर कण कांप उठा। पहले की तरह संप्रदाय प्रमुख दाऊजी अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनका चेहरा तेजस्वी प्रकाश से जगमगा रहा था। वे एक प्रभावशाली मुद्रा में बैठे थे। उनके हाथों में शक्ति थी, मानो वे आकाश और पृथ्वी को अपने वश में कर रहे हों। आज हमारे संप्रदाय के बिग दीपक होली संत के राज्याभिषेक का दिन है। ये बिग दीपक दाऊजी संप्रदाय की सबसे महान घटनाओं में से एक है और संत के लिए परम गौरव का क्षण है। संप्रदाय के गुरु का यह आदेश ध्यान से सुने। बुलाओ कायांग वंश, सम्मिलित करें बिग दीपक के पवित्र पुत्र को। जैसे ही संप्रदाय प्रमुख दाऊजी के शांत और गंभीर शब्द गूंजे, पूरा दाऊजी प्लाजा अचानक रोशन हो उठा। प्लाजा के बाहर तारों भरे आकाश से तेज रोशनी की किरणें दूर से आ रही थी। ये किरणें कायांग तारे से आ रही थीं। भनभनाहट। इस प्रचंड चमक में 4 प्रकार के राजसी दबाव समाहित थे, जो आकाश और पृथ्वी पर अराजकता के शून्य से निकलने वाले प्रकाश की तरह प्रतिबिंबित हो रहे थे और संसार की सभी चीजों को प्रकाशित करने में सक्षम थे। सभी की निगाहें तारों भरे आकाश में तेजी से फैलती हुई प्रकाश की विशाल किरण पर टिकी हुई थी। उनकी आंखें गहरे सदमे और कट्टरता से भरी हुई थीं। ये तीव्र प्रचंड चमक कायांग तारे से आ रही थी, जो पहले ही रूपांतरित हो चुका था। मूल रूप से शांत और स्थिर, यह अब मानो आग के जलते तारे में परिवर्तित हो गया था, जो अनंत प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा था। एक जोरदार आवाज के साथ सभी की अविश्वास भरी और चौंकी हुई निगाहों के बीच दाऊजी प्लाजा की ओर तेजी से बढ़ती हुई धधकती किरण से अचानक एक प्रकाश की किरण अलग हो गई, जिसने तारों भरे आकाश के एक हिस्से को घेर लिया और धीरे धीरे एक आकृति का रूप ले लिया। लंबा और राजसी कद काठी वाला, चमकीली आंखों वाला, वह मात्र वहां खड़े होकर ही एक अवर्णनीय रहस्य और अत्याचार का भाव प्रकट करता था। कायांग वंश, ली चेंगलोंग वहां खड़े थे। उनका भव्य शरीर प्रचंड प्रकाश से जगमगा रहा था। उन्होंने एक शानदार, तेजस्वी, गौरवशाली विधि का वस्त्र धारण किया हुआ था, मानो अंधेरी रात को रोशन करने वाला कोई दीपक हो। जैसे ही उसके चारों ओर प्रकाश चमका, सामने तारों भरे आकाश का अंधेरा रोशन हो गया और शून्य में एक विशाल प्रकाश की स्क्रीन तारों के पथ की तरह दिखाई दी। हालांकि ली चेंगलोंग से निकलने वाली प्रचंड चमक से निर्मित तारों का पथ कुछ ही सांसों के बाद मंद पड़ने लगा, मानो उसकी शक्ति समाप्त हो गई हो। लेकिन तभी धड़ाम, बची हुई प्रचंड किरण से प्रकाश की एक और किरण अलग होकर तारों भरे आकाश में तेजी से फैल गई। तुरंत ली चेंगलोंग को पार करते हुए लगभग टूटे हुए तारों के पथ पर पहुंच गई और तारों भरे आकाश के उस क्षेत्र को घेर लिया। आकाश को कंपा देने वाली गर्जना के साथ महिमा के नियम का वस्त्र धारण किए हुए एक सुंदर आकृति उस प्रकाश की किरण के भीतर से प्रकट हुई। निर्मम, अभिमानी और खूबसूरत, जैसे सर्दियों के मौसम में खिलने वाला बेर का फूल दुनिया से अलग थलग और एकांत में खड़ा हो। कायांग वंश, फोंगशू के प्रकट होते ही लगभग टूटा हुआ तारों का मार्ग एक बार फिर उसके पैरों के नीचे शानदार प्रकाश से जगमगा उठा और दाऊजी प्लाजा की ओर मुड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। लगभग एक दर्जन और सांसों के बाद तारों की शक्ति फिर से मंद पड़ने लगी, मानो टूटने की कगार पर हो। वूश, प्रकाश की एक तीसरी प्रचंड किरण आकाश में उल्कापिंड की तरह तेजी से निकली, नीचे उतरी और एक सुंदर और सुरुचिपूर्ण पुरुष को प्रकट किया, जो स्वर्ग के देवता के समान परिपूर्ण था। कायांग वंश, जान किंग चेन, धुंधला सा दिखने वाला तारों का पथ एक बार फिर से तीव्र चमक के साथ जगमगा उठा, तारों भरे आकाश में फैलते हुए आगे बढ़ता रहा। अब ये दाऊजी प्लाजा के और करीब पहुंच रहा था। बस अंतिम 10 मील की दूरी ही बची थी। यकीन से तारों का पथ 5 मील और आगे बढ़ने के बाद चौथी बार धुंधला होने लगा और धीरे धीरे बिखरने लगा। वूश, फिर कायांग तारे से निकली प्रचंड किरण का अंतिम भाग सभी के सामने जोर से गर्जना करते हुए निकला, जो अब पूरी तरह से रोमांचित और उत्साहित थे। ये ली चेंगलोंग, फोंगशू और झान किंग चेन के पास से गुजरते हुए धुंधले तारों के पथ के सामने आकर रुका। गूंजती गर्जनाओं के बीच जैसे ही प्रचंड प्रकाश पड़ा, असीम गर्मजोशी और सुरक्षा की भावना से परिपूर्ण एक आकृति प्रकट हुई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, कोमल आंखें थीं और उसका व्यक्तित्व पर्वत के समान स्थिर और तालाब के समान गहरा था। अथाह कायांग वंश, शीतयान के आगमन के साथ ही टूटा हुआ और धुंधला तारामंडल एक बार फिर जगमगा उठा और एक नई राजसी शक्ति के साथ तारों भरे आकाश के अंतिम 5 मील को पार कर गया। ये दाऊजी प्लाजा में प्रवेश कर गया और अंततः संप्रदाय प्रमुख दाऊजी और 6 महान प्रधान बुजुर्गों की आंखों के सामने केंद्र की ओर मुड़ते हुए निरंतर चमकता रहा। इस समय जैसे ही तारों का पथ पूरे क्षेत्र को घेर लिया, दाऊजी प्लाजा में मौजूद हर कोई असीम आश्चर्य और तीव्र उत्साह के साथ अपने सामने के दृश्य को देखने लगा। कायांग वंश के 5 अद्वितीय मानव राजा तारों भरे आकाश में प्रकट हुए। स्वयं को तारामंडल के मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करते हुए उन्होंने तारों का एक शानदार चमकीला मार्ग बनाया था। अध्याय 2752। ये अगले ही पल दुनिया भर के सभी लोगों ने अचानक अपनी निगाहें एक जगह टिका दी। उनके चेहरे अपार उत्साह, तीव्र जुनून और गहरी लालसा से भर गए, क्योंकि सबकी निगाहों के अंत में उन्हें एक आकृति दिखाई दी। एक युवा आकृति धीरे धीरे कायांग स्टार के भीतर से बाहर निकल रही थी।
उसके घने बाल कंधों पर लहरा रहे थे, हवा में फड़फड़ा रहे थे, उसका चेहरा गोरा और सुंदर था, और उसकी चमकदार आंखें मानो दुनिया के सारे प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रही थीं, गहरी और असीम। एक गौरवशाली आवरण ने उन्हें घेर लिया, जिससे एक शानदार चमक निकल रही थी, जो उनके लंबे और पतले शरीर और चौड़े, राजसी कंधों को और भी निखार रही थी, मानो उन्हें अनंत काल में ढाला गया हो। वह तारों से निकला, शून्य में टहलते हुए, एक कदम बढ़ाते हुए, धीरे से उतने ही चमकदार तारा में पद पर कदम रखा, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे हुए, धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह स्वर्ग से उतर कर आया हो, अपने साथ अनंत रहस्य और अज्ञात लेकर आया हो, फिर भी एक सुनहरे युद्ध देवता की तरह, एक ऐसी भव्यता और चमक बिखेर रहा हो जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेद रही हो। कैयांग वंश, येबुके, और बेईड और संत बेटा, येबुके, धीरे-धीरे, तारों भरे रास्ते पर चलते हुए, येबुके ली चेंगलोंग, फोंगशू, झान किंगचेन, शीतियान के पास से गुजरे और अंत में, सभी की उत्साहित और उत्सुक निगाहों के बीच, दाऊजी चौक में कदम रखा। वुश वुश वुश, जैसे ही येबुके ने दाऊजी चौक में प्रवेश किया, तारों भरे आकाश में खड़े कायांग वंश के 4 सदस्य तुरंत चमक उठे, प्रकाश की 4 धाराओं में रूपांतरित हो गए, चुपचाप येबुके के पीछे आ गए, उन्हें अपना नेता मानते हुए, परछाई की तरह उनका अनुसरण करने लगे। जब वे एक निश्चित बिंदु पर पहुंचे, तो शीतियान और अन्य 3 रुक गए, और अन्य 6 वंशों के बीच अंतिम खाली स्थान में विलीन हो गए, जिससे अंतिम प्राचीन संरचना का निर्माण हुआ। 7 सच्ची विरासतें वहां मौजूद थीं। हालांकि येबुके आगे बढ़ते रहे और धीरे-धीरे दाऊजी स्क्वायर के केंद्र की ओर चलने लगे। रास्ते भर सभी लोग उसे देखते रहे, उनके चेहरे उत्साह और उम्मीद से भरे हुए थे। गौरव का वस्त्र पहने हुए वुवांटियन, वु वानिक्सन के सामने खड़ी थीं और येबुके को एक प्रफुल्लित मुस्कान के साथ देख रही थीं। किनारे पर बने पत्थर के चबूतरे पर अत्यधिक उत्साह और गहरे सदमे का माहौल छाया हुआ था। एल्डर सोंगू का चेहरा मुस्कानों से भरा हुआ था, उनकी आंखें असीम खुशी और राहत से लबालब थीं। एल्डर जिलेई का चौकोर चेहरा उत्साह से लाल हो गया था, वह कांप रहा था, येबुके को घूर रहा था, मानो वह उछलकर उसके लिए जयकार करना चाहता हो। स्टार सी के नीचे से ग्रैंड मास्टर त्यान्याओ, ग्रैंड मास्टर रू, ग्रैंड मास्टर लिंग और अन्य 4 क्लोवर किमियागर अब येबुके को घूर रहे थे, उनकी आंखें सम्मोहन, आश्चर्य, उत्साह, पुरानी यादों और सम्मान के मिश्रण से भरी हुई थीं। और एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसकी आंखों से क्रिस्टल जैसे आंसू बह रहे थे। जू मियाओई ने उस तेजस्वी और शाश्वत युवक को खाली निगाहों से देखा, जो मानो स्वर्ग से आया हो, उसका गोरा, जेड जैसा चेहरा मानो रंग से लाल हो उठा था, उसके सामने खड़ा युवक और उसके मन में बसी आकृति धीरे-धीरे, पुनः एक हो गए, अविभाज्य। आखिरकार मैंने उसे फिर से देख लिया। उस पल, जू मियाओई का दिल खुशी से फट पड़ा। उसका दिल सहज रूप से कांपने लगा, फड़फड़ाने लगा और जोर से धड़कने लगा, मानो वह बादलों में उड़ गई हो, उसका पूरा शरीर नर्म और बेजान था, मानो उसमें कोई ताकत ही न बची हो। उसके सामने केवल उस युवक का गोरा और सुंदर चेहरा ही रह गया, मानो वह शाश्वत हो। इस क्षण वर्षों की लालसा और स्नेह उमड़ पड़ा, जिससे जू मियाओई के लिए अपने दिल की धड़कन को दबाना लगभग असंभव हो गया। और इसी क्षण येबुके अंततः रुक गया और चौक के केंद्र में दाऊजी संप्रदाय के गुरु और 6 महान प्रधानों के समक्ष पहुंच गया। शिष्य येबुके 6 महान प्रधान पीठों को प्रणाम करते हैं और संप्रदाय के गुरु को प्रणाम करते हैं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उन्होंने सिर झुकाया, येबुके ने गहरा प्रणाम किया। औपचारिकताएं छोड़ो, दाऊजी संप्रदाय के गुरु की गंभीर आवाज गूंजी और फिर उन्होंने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया। गड़गड़ाहट, पूरा चौक अचानक कांप उठा और फिर सभी की चौंकी हुई निगाहों के सामने चयन सभा के दौरान प्रकट हुआ फैनचान प्लेटफॉर्म धीरे-धीरे जमीन से फिर से ऊपर उठ गया और अंततः आकाश और पृथ्वी के बीच और येबुके के सामने खड़ा हो गया। नीचे की ओर 9 सीढ़ियां बनी हुई थीं। येबुके, आपने चयन सभा उत्तीर्ण कर ली है और बेईदु संत पुत्र का पद प्राप्त कर लिया है। आज वह दिन है जब यह संप्रदाय आपको ताज पहनाएगा। बोलते-बोलते दाऊजी संप्रदाय के गुरु ने दूर से ही फैनचान चबूतरे की ओर फिर से इशारा किया। भनभनाहट, फिर एक अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। फैनचान प्लेटफॉर्म से एक अजीब सी चमक निकली, जो अलौकिक, रहस्यमय और अप्रत्याशित थी, मानो उसे खोजा, परखा या समझा न जा सके। जैसे उड़ती हुई धूल, शून्य में लहराती हुई, टिमटिमाती और नाचती हुई। भाग्य, क्या यही बेईद दाऊजी संप्रदाय का भाग्य है? येबुके फैनचान चबूतरे के नीचे खड़े होकर रहस्यमय चमक को निहार रहे थे और उन्होंने तुरंत एक निष्कर्ष निकाला। साथ ही उन्होंने इस सौभाग्य के भीतर छिपी हुई क्षय और खतरे की भावना को भी गहराई से महसूस किया। ऐसा लग रहा था मानो सूरज डूब रहा हो, तेज हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह। यह इतनी बुरी तरह से जर्जर हो गया है। येबुके का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसे समझ आने लगा कि दाऊजी संप्रदाय के गुरु चयन सभा क्यों आयोजित करना चाहते थे। येबुके, जब आप फैनचान चबूतरे के शिखर पर पहुंचेंगे, तो राज्याभिषेक समारोह संपन्न हो जाएगा। अब से आप मेरे बेईद दाऊजी संप्रदाय की इस पीढ़ी के संत पुत्र होंगे। प्लेटफॉर्म पर चढ़ो। दाऊजी संप्रदाय के गुरु ने इतनी जोर से बात की कि उनकी आवाज से 10 दिशाएं कांप उठीं। समझा, ये सुनकर येबुके ने अपने सामने स्थित फैनचान प्लेटफॉर्म की ओर देखा और उसकी निगाहें धीरे-धीरे दृढ़ हो गईं। उसने एक कदम बढ़ाया। येबुके ने फैनचान प्लेटफॉर्म की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर कदम रखा और फिर धीरे-धीरे गंभीरता से ऊपर चढ़ते हुए पलक झपकते ही वह 8 सीढ़ियां चढ़ चुका था। फैनचान प्लेटफॉर्म का शीर्ष स्थान अब पहुंच के भीतर था। बस आखिरी चरण बाकी था। एक गहरी सांस लेते हुए येबुके ने एक बार फिर अपना दाहिना पैर उठाया, मानो वह इस आखिरी सीढ़ी को पार करने ही वाला हो। हालांकि इस समय जैसे ही येबुके फैनचान प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर पहुंचने ही वाली थी, अचानक एक धुंधली और रहस्यमय महिला की आवाज शांत और गंभीर दाऊजी चौक में गूंज उठी, मानो वह आवाज स्वर्ग से आ रही हो। बेईदु के संत पुत्र का ये पद, वह इसके योग्य नहीं है। यह अचानक की गई टिप्पणी बिजली की कड़क की तरह थी, जिसने आकाश और पृथ्वी को चीर दिया। वू वैंटियन, जो कुछ क्षण पहले तक हाथ बांधकर मुस्कुराते हुए येबुके को फैनचान प्लेटफॉर्म पर चढ़ते हुए देख रहा था, महिला की आवाज सुनते ही उसकी तेज आंखों की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसने अचानक ऊपर शून्य की ओर देखा, उसके सुंदर चेहरे पर गहरी अविश्वास और हैरानी के भाव उभर आए। ये आवाज तो फैन किंग हुई की है। अध्याय 2753, उसे विदा करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुस्ताखी, चूहे की तरह कौन छिपता है? बाहर निकलो। बिग डिपर दाऊजी संप्रदाय में गड़बड़ी पैदा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जीने से थक गए हो? पवित्र पुत्र के राज्याभिषेक में बाधा मत डालो, अपनी जिंदगी को पीछे छोड़ दो। जैसे ही उस अलौकिक स्त्री की आवाज मिट गई, दाऊजी प्लाजा में हत्या की भावना से भरी बर्फीली चीखें गूंज उठीं। ये जगह कहाँ है? बिग डिपर दाऊजी संप्रदाय का 8वां स्तर क्षेत्र। आज कौन सा दिन है? जिस दिन सप्तर्षि मंडल के पवित्र पुत्र का राज्याभिषेक होता है। कोई चुपके से अंदर घुस आया और उसने उनके परम पवित्र पुत्र का नाम लेकर अपमान करने का साहस किया। ये खुलेआम मुंह पर तमाचा मारने जैसा था। वूश, कई सच्चे शिष्य उस दुस्साहसी महिला को बाहर खींचने और उसे सबक सिखाने के लिए आसमान की ओर दौड़े। उनमें तांग यू और कोंगसू भी शामिल थे। यहाँ से बाहर निकलना। कोंगसू के भीतर प्रचंड ऊर्जा का विस्फोट हुआ, उसकी शारीरिक शक्ति चरम पर पहुंच गई। उसने शून्य लोक पर हथेली से प्रहार किया, बिजली कड़की, लाखों ली तक फैली एक विशाल ची तरंग निकली, जिससे आकाश कांप उठा। जब लहर एक निश्चित शून्य क्षेत्र में पहुंची, तो वह लड़खड़ा गई, मानो किसी चीज से टकरा गई हो, जिससे एक हिंसक झटका लगा।
उसी क्षण एक धुंधली सी मानव आकृति प्रकट हुई जो अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। वहां तांग यू की आंखें सिकुड़ गईं, वह आगे बढ़ा, हथेली की मुद्रा बनाई और शक्ति से भर गया। उच्च कोटि के जनरल की ताकत फूट पड़ी और उसने एक दिव्य क्षमता का प्रयोग किया। कोंग सू ने और भी सीधे प्रहार किए। एक ही मौके से शून्य लोक में एक खूंखार जानवर प्रकट हो गया। दोनों सरदारों के हमले के साथ ही जीत निश्चित प्रतीत हो रही थी। कई सच्चे शिष्य रोमांचित थे, उन्हें पूरा यकीन था कि वे जल्द ही उपद्रवी का चेहरा देख लेंगे। लेकिन अगले ही पल तांग यू और कोंग सू के प्रहार हवा में ही जम गए, फिर बुझती हुई लौ की तरह ढह गए, गायब हो गए। उनकी आंखें सिकुड़ गईं, फिर भी बिना किसी झिझक के वे उस आकृति के दोनों ओर जमा हो गए, मुट्ठियों और हथेलियों को मिलाकर उसे फिर से कुचलने के लिए। जैसे ही तांग यू का हाथ जमीन पर उतरने वाला था, तभी उस आकृति से एक भयानक ऊर्जा का प्रवाह फूट पड़ा और तूफान की तरह फैल गया। बूम! अच्छा नहीं, ये तो एक राजा की शक्ति है, एक अद्वितीय मानव राजा। छोटे भाई कोंग, पीछे हट जाओ। तांग यू का चेहरा बदल गया, उसने कोंग सू को झटक दिया और वे पीछे की ओर भागे, ये जानते हुए कि ये दुश्मन उनके बस से बाहर था। लेकिन राजसी दबाव ने शून्य क्षेत्र को भर दिया। इसने उन पर प्रहार किया, शरीर कांपने लगे, आत्माएं सिहर उठी और वे पृथ्वी की ओर तेजी से गिरने लगे। उसी क्षण एक परिपूर्ण, सुरुचिपूर्ण आकृति ऊपर उठी, धीरे से दोनों को पीछे से पकड़कर सुरक्षित रूप से नीचे उतार दिया। धन्यवाद, सीनियर ब्रदर जान। जमीन पर वापस आकर तांग यू और कोंग सू ने अपने रक्षक झान किंगचेन को धन्यवाद दिया और फिर वहां से चले गए, उन्हें अपने बेदाग चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ खड़ा छोड़कर। अरे बाप रे, कितना बढ़िया दिन है, कितना भव्य समारोह है। मेरे नन्हे नौवे का राज्याभिषेक अचानक से कोई छोटी मोटी परेशानी क्यों आ खड़ी हो गई। सच कहूं तो मैं आमतौर पर खूबसूरत फूलों को बख्श देता हूं, लेकिन अब इस फूल को कुचलने के लिए मुझे दोष मत देना। उनकी गौरवशाली विधि की पोशाक लहरा रही थी। झान किंगचेन ने हल्के स्वर में बात की, फिर भी सभी ने उनके शब्दों में व्याप्त शीतलता को महसूस किया। आज नौवे नन्हे का राज्याभिषेक हो रहा है, अगर कोई इसे बाधित करने की हिम्मत करता है तो क्या कायांग वंश निष्क्रिय बैठा रहेगा। तीसरे वरिष्ठ भाई, मुझे इसे जल्दी निपटाने दीजिए ताकि नौवे को देरी न हो। जैसे ही तीसरे वरिष्ठ भाई ने कार्रवाई करने की तैयारी की, एक शांत गंभीर आवाज ने हस्तक्षेप किया, सातवें वरिष्ठ भाई ली चेंगलोंग। वाह, ओल्ड सेवंथ, आप आ रहे हैं। झान किंगचेन ने नाटकीय ढंग से चीख मारी, फिर दया भरी निगाहों से ऊपर धुंधली आकृति की ओर देखा। आपकी किस्मत वाकई बेहद खराब है। वूश, बिजली की तरह ली चेंगलोंग गायब हो गया और परछाई से 10 फीट के भीतर फिर से प्रकट हो गया। तेज गति के कारण धुंधली आकृति थोड़ी कांप उठी। ली चेंगलोंग की चमकदार आंखों में ठंडी रोशनी की एक झलक दिखाई दी। नौवे के राज्याभिषेक में बाधा डालने का साहस करने वाले किसी भी व्यक्ति को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सर्वोच्च महिमा का विस्फोट हुआ। उसका हमला विस्फोटक था, एक साधारण मुट्ठी जिसमें अनगिनत तारे समाये हुए थे, जिसने शून्य क्षेत्र को परछाई की ओर चकनाचूर कर दिया। इस हड़ताल से दाओजी प्लाजा में अफरा तफरी मच गई। खड़ी आकृति अब और छिप नहीं सकती थी। चमकती हुई ची के बीच जेड के समान चमकदार एक सुंदर पतली हथेली ली चेंगलोंग की मुट्ठी से टकराए। दरार, गरज उठी, भयानक लहरों ने आकाश को चीर दिया, तारों को चूर चूर कर दिया और अंतरिक्ष में दरारें खोल दी। छिपी हुई आकृति पीछे की ओर उछल गई, ऊर्जा का प्रवाह उमड़ पड़ा, वापसी के झटके से वह लड़खड़ा गई। लेकिन ली चेंगलोंग विचलित खड़े रहे। परिणाम स्पष्ट था, फिर भी ली चेंगलोंग की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। घुसपैठिया न केवल एक अद्वितीय मानव राजा था, बल्कि उसकी ही तरह प्रारंभिक चरण का दिव्य पद वाला अद्वितीय मानव राजा था। सैकड़ों झांक की दूरी तय करने के बाद वह आकृति अंततः रुक गई। शून्य लोक के आवरण से मुक्त होकर उसका वास्तविक रूप प्रकट हुआ। वह वास्तव में एक महिला थी, और वह भी बेहद खूबसूरत। उसने नीले रंग की मार्शल स्कर्ट पहनी हुई थी, उसके काले बाल लहरा रहे थे, उसकी विशेषताएं नाजुक और सुंदर थी, उसकी आंखें मनमोहक थीं, जिनमें एक हल्की सी अलगाव की भावना और यहाँ तक कि रहस्य का भी संकेत था। लेकिन उसे देखते ही जो पहला इंप्रेशन आया वो था एकदम ठंडा, शुद्ध, मिलावट रहित बर्फ। इस तरह की बर्फ पांचवी वरिष्ठ बहन फोंगशू की शीतलता से बिल्कुल अलग थी। हालांकि फोंगशू ठंडी स्वभाव की थी, फिर भी उसके दिल में भावनाएं थीं। वह शीतलता लोगों को दूर रखती थी, लेकिन अंततः जीवित भी थी। लेकिन यह महिला अलग थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी बर्फ ने उसकी आत्मा को भी जमा दिया हो। बस वहीं खड़े रहने से उसके पीछे का शून्य लोक पूरी तरह से पाले से ढका हुआ प्रतीत हो रहा था। जैसे ही इस महिला ने अपना असली रूप प्रकट किया, पूरा दाओजी प्लाजा पल भर में सन्नाटे में डूब गया। सभी सच्चे शिष्यों के चेहरे पर एक समान भाव थे, अविश्वास और सदमा। वरिष्ठ बहन की प्रशंसक, शुई लिंग की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो वाकई सीनियर सिस्टर फैन है। ये अचानक कहाँ प्रकट हो गईं? क्या वो पहले से ही नहीं थी? तेंग कांगहो की आवाज में हल्की सी कंपन थी। वह सीनियर सिस्टर की फैन है। हे भगवान, ये तो वाकई सीनियर सिस्टर फैन है। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि सीनियर सिस्टर फैन 10 साल से अधिक समय से लापता थी? वह अचानक कैसे प्रकट हो सकती हैं? अचानक छाई खामोशी के बाद पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। दाओजी प्लाजा में तुरंत ही अफरा तफरी मच गई। सभी सच्चे शिष्य अथाह सदमे में डूब गए। शून्य लोक के ऊपर स्थित महिला स्पष्ट रूप से वही सीनियर सिस्टर फैन थी जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। सीनियर सिस्टर फैन कौन थी? युएबुजी और उनके 4 महान युद्ध जनरलों के प्रमुखता में आने से पहले और कायांग वंश द्वारा दुनिया को हिला देने से पहले पूरे बिग दीपक दाओजी संप्रदाय में उस पीढ़ी के अद्वितीय मानव राजा केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वू वैंटियन उनमें से एक थे। उनके अलावा एक और व्यक्ति भी था, और वह एक महिला थी जिसका नाम फैन किंगहुई था, यानी नीले रंग का वस्त्र पहने वह महिला जो अचानक उनके सामने प्रकट हुई। अरे बाप रे, इतनी सब बातों के बाद वो दुश्मन नहीं बल्कि संप्रदाय की ही कोई सदस्य है। फैन किंगहुई, मुझे लगता है मैंने उसका नाम सुना है, लेकिन उसे देखा नहीं है। झान किंगचेन ने बेबसी भरी व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। वह पहले ही समझ चुका था कि फैन किंगहुई एक कठिन प्रतिद्वंद्वी है। सौभाग्य से ओल्ड सेवन ऊपर गया, अगर वह खुद होता तो आज उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती थी। छोटी बहन फैन, 10 साल से अधिक समय बाद मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे हमेशा विश्वास था कि तुम ठीक हो। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आज आखिरकार तुमसे दोबारा मुलाकात होगी, और तुम्हारी साधना में काफी प्रगति हुई है। मैं तुम्हारे लिए सचमुच बहुत खुश हूँ। एकदम साफ आवाज सुनाई दी, जो बिल्कुल वू वैंटियन की थी। सबसे पहले उसने ही फैन किंगहुई की आवाज पहचानी थी, हालांकि वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। अब जब उसने फैन किंगहुई का चेहरा देख लिया तो उसने आखिरकार उसकी पहचान की पुष्टि कर ली। वरिष्ठ भाई वो, वाकई बहुत समय बीत गया है। आपने भी काफी प्रगति की है। अफसोस की बात है कि यह मेरी कल्पना से मेल नहीं खाती। आप बहुत ही कमतर हैं। फैन किंगहुई की आवाज भावहीन और उदासीन थी। उसने नीचे देखा और वू वैंटियन पर एक नजर डाली। ऐसा लग रहा था मानो वह पुरानी यादों में खोई हुई हो, लेकिन उसके व्यवहार में एक गहरी दूरी और अपरिचितता का भाव झलक रहा था। इससे सीनियर ब्रदर वू के चेहरे पर तुरंत थोड़ी सी भौहें तन गईं। उसे ऐसा लगा कि उसके सामने खड़ी फैन किंगहुई उसकी यादों में बसी फैन किंगहुई से बिल्कुल अलग थी, मानो वह पूरी तरह से किसी और व्यक्ति में बदल गई हो। चूंकि आप एक सहशिष्य हैं, इसलिए आप शत्रु नहीं हैं। स्वाभाविक रूप से जीवन मरण के संघर्ष की कोई आवश्यकता नहीं है।
आज संत का राज्याभिषेक दिवस है, क्यों ना आप बैठें और आशीर्वाद दें। शून्य क्षेत्र के ऊपर ली चेंगलोंग ने फैन किंगहुई की ओर देखा और शांत भाव से बोला। उसकी चमकदार आंखें उस पर टिकी हुई थीं, जिनमें अनिश्चितता का भाव था। ली चेंगलोंग की बातें सुनकर फैन किंगहुई अचानक धीरे से मुस्कुरा उठी। एक खूबसूरत मुस्कान, एक रहस्यमय आकर्षण से भरपूर और यहाँ तक कि सम्मोहन से भी। हालांकि फैन किंगहुई ने तुरंत अपनी निगाहें हटा लीं और दूर स्थित संप्रदाय के गुरु दाऊजी और 6 महान मुख्य बुजुर्गों की ओर देखा। शिष्य फैन किंगहुई 6 महान मुख्य बुजुर्गों का अभिवादन करता है और संप्रदाय के गुरु का भी अभिवादन करता है। फैन किंगहुई ने अपनी मुट्ठियां जोड़कर प्रणाम किया। शुरुआत से लेकर अब तक 6 महान प्रधान बुजुर्गों और संप्रदाय प्रमुख दाऊजी ने कुछ भी नहीं कहा या किया, मानो वे सिर्फ अवलोकन करना चाहते थे। इसका कारण यह था कि जैसे ही फैन किंगहुई प्रकट हुई, उन्होंने उनकी साधना का स्तर भांप लिया। दिव्य श्रेणी प्रारंभिक चरण की अद्वितीय मानव राजा। वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उन्हें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फैन किंगहुई, आपकी सुरक्षित वापसी और दिव्य पदवी प्राप्त करना आपके लिए एक अवसर और सौभाग्य है, और संप्रदाय के लिए भी एक आशीर्वाद है। जैसा कि ली चेंगलोंग ने कहा था, चूंकि आप लौट आए हैं और इस भव्य घटना के साक्षी बने हैं, कृपया बैठकर अवलोकन करें। बाकी बातों पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। संप्रदाय के गुरु दाऊजी ने शांत स्वर में बात की। उनके लहजे में खुशी या दुख का कोई भाव नहीं था, फिर भी उसमें एक निर्विवाद अधिकार झलक रहा था। जब संप्रदाय के गुरु बोलते हैं, तो मामला अपने आप सुलझ जाना चाहिए। जैसे ही सभी सच्चे शिष्यों ने फैन किंगहुई के आज्ञाकारी होने की उम्मीद में थोड़ा सिर हिलाया, उन्होंने शून्य लोक के ऊपर फैन किंगहुई को एक बार फिर मुस्कुराते हुए देखा। उस खूबसूरत लेकिन भावहीन चेहरे पर एक शांत भाव प्रकट हुआ जब उसने कहा, संप्रदाय के गुरुजी, मैंने अभी कहा है कि वह बिग डिपर होलीसन के इस पद के योग्य नहीं है। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, ऐसा लगा जैसे बिजली कड़क रही हो। कायांग वंश के चारों शिष्यों की आंखें एक साथ सिकुड़ गईं और सभी सच्चे शिष्यों ने भ्रम की स्थिति प्रदर्शित की। क्या फैन किंगहुई वास्तव में इस बारे में गंभीर थे? मजाक, अगर ओल्ड 9 योग्य नहीं है तो कौन है? कहीं तुम्हारा मतलब खुद से तो नहीं है? जान किंगचेन हंसा, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत खतरनाक थी। यह जरूरी नहीं कि मैं ही हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। कम से कम उसने मुझे हराया तो नहीं है। फैन किंगहुई ने शांत स्वर में बात की। उनकी निगाहें इधर उधर घूमती रहीं और अंत में ये वो क्यों पर टिक गईं, जो फैंशान प्लेटफॉर्म की 8वीं सीढ़ी पर खड़ा था। ये वो के फैंशान प्लेटफॉर्म की ओर पीठ करके, हाथ पीछे बांधे, भावहीन मुद्रा में खड़ा था। वह चुपचाप बिना कुछ बोले पूरे समय देखता रहा, मानो कोई नाटक देख रहा हो। फैन किंगहुई की बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ, केवल शांति छाई रही। छोटी बहन की प्रशंसक, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? राज्याभिषेक समारोह में बाधा मत डालो। वू वैंटियन ने भौहें चढ़ाकर बात की। वह फैन किंगहुई को समझाने की कोशिश कर रहा था। हा, तुम्हें हरा नहीं पाया, छोटी बच्ची, तुम तो वाकई बहुत मजा किया हो। दुर्भाग्य से तुम तो ओल्ड 7 को भी नहीं हरा पाई। किस तरह के आत्मविश्वास से तुम्हें लगता है कि तुम ओल्ड 9 को हरा सकती हो, जो कि परम पूर्णता के शिखर पर है? आपको ये साहस किसने दिया? जान किंगचेन एक बार फिर जोर से हंस पड़ा, जिससे तुरंत ही सभी सच्चे शिष्यों ने धीरे धीरे सहमति में सिर हिलाया। दिव्य पदवी, प्रारंभिक अवस्था, अद्वितीय मानव राजा। फैन किंगहुई का साधना स्तर वास्तव में आश्चर्यजनक था, यहाँ तक कि वू वैंटियन से भी कहीं अधिक। लेकिन उस संत की साधना का स्तर क्या था? ईश्वर का पद, महान पूर्णता। वह शायद फैन किंगहुई को एक हाथ से ही कुचल सकता था। तो क्या हुआ? उच्च साधना और प्रबल युद्ध क्षमता से कुछ भी सिद्ध नहीं होता। जीत और हार का निर्धारण इन चीजों से नहीं होता, बल्कि अंतिम परिणाम से होता है। या आप कुछ और कह रहे हैं? फैन किंगहुई के चेहरे पर मुस्कान मोहक हो उठी। उसी क्षण उसके चिकने माथे पर अचानक एक अग्निबादल चिन्ह चमक उठा, जो प्रचंड रूप से जलता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिससे उसका संपूर्ण व्यक्तित्व अत्यंत विचित्र और रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। अपना वाक्य रोकते हुए फैन किंगहुई ने एक बार फिर ये वो क्यों की ओर देखा। उसकी आंखों में धीरे धीरे उपहास का भाव उभर आया और उसने आगे कहा, तुम मेरी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते। तुम्हें मुझसे डर लगता है। तुम मुझसे डरते हो, हमको जानकर भी अनजान बन जा। अगर ऐसा है तो मुझे और कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर बिग डिपर दाऊजी संप्रदाय का पवित्र पुत्र इतना डरपोक, काया और टालमटोल करने वाला व्यक्ति है, तो ये सचमुच बहुत शर्मनाक है। क्या आपको लगता है कि आप जैसा कोई व्यक्ति पवित्र पुत्र बनने के योग्य है? अध्याय 2755 अंधकार। एक उकसावा। यह एक स्पष्ट उकसावा है। फैन किंगहुई के शब्द स्पष्ट रूप से ये वो क्यों को उकसाने के इरादे से कहे गए थे, और राज्याभिषेक समारोह जैसे भव्य आयोजन के दौरान ऐसा करना निश्चित रूप से उनके बुरे इरादे को दर्शाता है। महज कुछ वाक्यों से ही उसने ये वो क्यों को ऐसी स्थिति में डाल दिया था जहां से पीछे हटना उसके लिए मुश्किल था। ये सबके सामने चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारने के बराबर था। लगभग सभी सच्चे शिष्यों ने फैन किंगहुई को देखते हुए भौहें चढ़ा ली और उनके चेहरे पर नाखुशी के भाव उभर आए। वे सोच रहे थे कि वरिष्ठ बहन फान, जो उनकी यादों में शांत स्वभाव की लेकिन बातूनी थी, अचानक ऐसी कैसे हो गई। दूर स्थित पत्थर के चबूतरे पर जू मियाओई का सुंदर चेहरा शांत और चिंतामुक्त था। वह चुपचाप ये बुके को देखती रही, उसका हृदय अटूट विश्वास से भरा हुआ था। पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। सभी ने सहज रूप से फैंशान प्लेटफॉर्म पर ये बुके की ओर देखा, ये देखने के लिए कि उनका संत कैसे प्रतिक्रिया देगा। तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो? अंत में ये बुके के मुंह से एक धीमी सी आवाज निकली, जो पूरे इलाके में गूंज उठी। वह फैंशान चबूतरे की सीढ़ियों पर शान से खड़ा था और चुपचाप फैन किंगहुई को देख रहा था। हालांकि उसके चारों ओर ऊर्जा का कोई अंश नहीं था, फिर भी वह एक असाधारण भव्यता और महिमा का आभास दे रहा था, मानो वह तारों भरे आकाश में गर्व से खड़ा कोई देवता बन गया हो। ये सही है। ये बुके की वर्तमान मुद्रा को देखकर फैन किंगहुई की खूबसूरत आंखें थोड़ी सी झिलमिला उठी, मानो वह अचानक चौंक गई हो। फिर भी उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी निगाहों में एक रहस्यमय भाव झलक रहा था। ठीक है, तो मैं आपको यह मौका देता हूँ। ये बुक्यू ने फिर से बात की। उनकी आवाज शांत, दबंग और निर्णायक थी। 9वें पादरी, आपको उस पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चयन सभा बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। वह तब उपस्थित नहीं हुई थी, इसलिए अनुपस्थिति का मतलब है कि उसने प्रतियोगिता छोड़ दी। अब वह हंगामा करने और राज्याभिषेक समारोह में बाधा डालने के लिए निकली है, उसे क्यों भाव देना? जान किंगचेन ने जोर से कहा। उसी समय उन्होंने संप्रदाय प्रमुख दाऊजी और 6 महान प्रधान बुजुर्गों की ओर देखते हुए कहा, 6 महान प्रधान बुजुर्गों, संप्रदाय प्रमुख महोदय, क्या ये फैन किंगहुई सार्वजनिक अशांति फैलाने और राज्याभिषेक में बाधा डालने के योग्य नहीं है? उसे मार गिराया जाना चाहिए। फैन किंगहुई द्वारा ये बुक्यू को उकसाने से वह वास्तव में क्रोधित हो गया था, इसलिए उसने भी संप्रदाय के नियमों का इस्तेमाल करके उस पर दबाव डाला, इस उम्मीद में कि संप्रदाय प्रमुख दाऊजी कार्रवाई करेंगे। संप्रदाय प्रमुख दाऊजी के चेहरे पर निगाहें थोड़ी सी झिलमिला उठी जब उन्होंने ये बुक्यू की ओर देखते हुए कहा, बुक्यू, यह मामला तुम्हारी इच्छा के अनुसार है। यदि तुम अनिच्छुक हो। जब संप्रदाय के गुरु दाऊजी ने बोलना शुरू किया तो उनका रवैया बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने ये निर्णय ये बुके को सौंप दिया था। सबकी निगाहें एक बार फिर ये बुके पर टिक गईं। धन्यवाद संप्रदाय प्रमुख। कोई बात नहीं, वह एक बात में सही है। बिग डिपर दाऊजी संप्रदाय का संत निश्चित रूप से मुसीबत से डरने वाला नहीं हो सकता, और न ही मैं किसी को आलोचना का आधार दे सकता हूँ।
अन्यथा इससे संप्रदाय पर केवल कलंक ही लगेगा। तीसरे वरिष्ठ भाई, मुझे इसे संभालने दीजिए। ये सुनकर जान किंगचेन ने अपने हाथ फैलाकर अपनी समझ का संकेत दिया। बहुत बढ़िया, कम से कम आप में जिम्मेदारी की भावना तो है। ऊपर आकाश में फैन किंग हुई एक खिलखिलाती मुस्कान के साथ बोली। उसका मोहक और रहस्यमय रूप माथे पर चमकते अग्नि बादल चिन्ह के साथ मिलकर एक हल्की सी मोहकता का एहसास करा रहा था। इस समय येबुके ने फैन किंग हुई की ओर देखा, उसकी चमकदार आंखें गहरी थीं और उसने एक बार फिर शांत स्वर में कहा, तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन आपने मेरे राज्याभिषेक समारोह में बाधा डाली है, कार्यवाही को बिगाड़ा है, सबका समय बर्बाद किया है और अभद्र भाषा का प्रयोग करके मुझे अपमानित किया है। क्या आपको लगता है कि चुनौती का मात्र बहाना आपको बिना किसी सजा के छोड़ देगा? येबुके के ऐसा कहते ही फैन किंग हुई की खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन उसने तुरंत मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर तुम क्या चाहते हो? सीधी सी बात है, अगर मैं हार गया तो मैं बिग डिपर संत का पद त्याग दूंगा। अगर तुम हार जाओ तो अपनी जान मुझे दे देना। उनके उदासीन शब्द शांत और संयमित थे, उनमें किसी प्रकार का स्पष्ट हत्यारा इरादा नहीं था, लेकिन जैसे ही वे पूरी दुनिया में गूंजे, उनमें परम भव्यता और प्रभुत्व का भाव समाहित हो गया। संत की गरिमा का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। इतने भव्य राज्याभिषेक समारोह के दौरान किसी भी अनजान व्यक्ति का अचानक आकर उन्हें चुनौती देना और उनके राज्याभिषेक में बाधा डालना, यह मूल रूप से उनकी गरिमा का अपमान था। अगर ऐसा था तो इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। अगर हिम्मत नहीं है तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। येबुके अपने हाथ पीठ पीछे बांधे खड़ा था, उसके गौरवशाली विधि वस्त्र फहरा रहे थे। उसने फैन किंग हुई की ओर देखा, भावहीन होते हुए भी वह अतुलनीय रूप से भव्य लग रहा था। इस समय उपस्थित सच्चे शिष्यों में से किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि येबुके क्रूरता कर रहा है। उन सभी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। वास्तव में चयन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी। अब अचानक सामने आकर चुनौती देना, भले ही वह मना कर दे, कहने को कुछ नहीं होगा। जाहिर है चुनौती देने की कीमत चुकानी ही पड़ती है। 6 महान प्रमुख बुजुर्गों की आंखें एक साथ चमक उठी, खासकर तियान जुबानजी की, जिनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। शून्य में फैन किंग हुई ने येबुके को देखा, उसके माथे पर बना ज्वाला चिन्ह लगातार झिलमिला रहा था, जो रहस्यमय और चमकदार था। फिर वह अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसते हंसते, दिलचस्प, क्या जोश है, लगता है यह मेरी कल्पना से भी ज्यादा मजेदार होगा। मैं स्वीकार करती हूँ। फैन किंग हुई की हंसी कुछ अजीब सी थी। तब आओ, ये देखकर येबुके ने सीधे बात की और फैन किंग हुई को पहला कदम उठाने के लिए कहा। हालांकि फैन किंग हुई की खूबसूरत आंखों में एक चमक उठी। उसने हमला नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे शून्य से नीचे उतरी और फैंगशान प्लेटफॉर्म के सामने जमीन पर आकर पालथी मारकर बैठ गई। युद्ध शक्ति और साधना के मामले में मैं स्वाभाविक रूप से आपका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे केवल दिव्य आत्मा के मार्ग में अपनी सिद्धि पर ही पूरा भरोसा है। मैं दिव्य आत्मा की शक्ति से आपको चुनौती देता हूँ। क्या तुम बिना प्रतिरोध किए अपनी दिव्य आत्मा शक्ति की सुरक्षा को कम करने और मेरे दिव्य आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस रखते हो? वहां बैठे हुए फैन किंग हुई ने येबुके की ओर देखा और एक मोहक और रहस्यमय मुस्कान के साथ बात की। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि फैन किंग हुई चुनौती देने के लिए इस तरह का तरीका अपनाएगा, लेकिन दोबारा सोचने पर यह बात समझ में आई। दिव्य श्रेणी के प्रारंभिक चरण में एक अद्वितीय मानव राजा के रूप में उसकी साधना को देखते हुए, यदि वह युद्ध शक्ति से येबुके को चुनौती देने की मूर्खता करती, तो वह सीधे सीधे मृत्यु को न्योता दे रही होती। वूश, हल्की हवा की तरह येबुके फैंगशान चबूतरे से नीचे उतरा और फैन किंग हुई से 10 फीट की दूरी पर खड़ा हो गया। उसका बैठने का कोई इरादा नहीं था, बस उसे नीचे देखते हुए उसने शांत भाव से कहा, आओ। फैन किंग हुई ने एक और मोहक मुस्कान बिखेरी। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी पतली सफेद मध्यमा उंगली और अंगूठा आपस में चटक गए। ठीक है, स्नैप, यह उंगली चटकाने की आवाज थी। अगले ही पल येबुके की आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अध्याय 2756 न्याय। हालांकि अचानक अंधेरा छा जाने से येबुके को कोई घबराहट या दहशत नहीं हुई, क्योंकि वह समझ गया था कि यह अंधेरा महज एक छोटी सी चाल है और ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। सचमुच 3 सांसों के बाद उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी फूट पड़ी। सब कुछ स्पष्ट और दिखाई देने लगा। तारों भरा आकाश। येबुके ने दूर इस अपरिचित स्थान की ओर देखा। उसने जो देखा वह एक रहस्यमय और अज्ञात तारों भरा आकाश था, जो एक हल्की उच्च तापमान वाली अनुभूति से व्याप्त था। मूर्ख और दयनीय चींटी, मेरी दुनिया में आपका स्वागत है। एक आवाज मानो समय और प्राचीनता के आरंभ से गूंज रही हो, उदात्त और श्रेष्ठ, लगातार गूंजती रही, आगे पीछे, शाश्वत रूप से अनवरत। इसके तुरंत बाद येबुके ने देखा कि उसके सामने फैले तारों भरे आकाश के सुदूर छोर पर अनगिनत तारे अपने आप घूमने लगे, प्रचंड रूप से चमकने लगे और चारों दिशाओं में फैलने लगे। तारों भरा आकाश पल भर में ज्वालाओं के सागर में बदल गया, मानो एक धधकते तारों भरे आकाश में तब्दील हो गया। अंततः इस धधकते तारों भरे आकाश के ऊपर येबुके ने दया और उपहास से भरी विशाल पुतलियों की एक जोड़ी देखी। वे पुतलियां तारों भरे आकाश के ऊपर मंडरा रही थीं, जिनमें से प्रत्येक का आकार अरबों किलोमीटर था। दोनों विद्यार्थियों ने मिलकर लगभग पूरे तारों भरे आकाश को ढक लिया। भयंकर आग की लपटों के बीच ये दृश्य एक तीव्र, जबरदस्त दृश्य प्रभाव से भरा हुआ था। और इस क्षण येबुके के पैरों के नीचे जैसे ही लपटें भड़क उठी, जमीन पिघलने लगी और सफेद होने लगी, जिससे एक विशाल, असीम सफेद धरती प्रकट हुई। बुरा भ्रम नहीं है। घटनाक्रम के इस अचानक मोड़ का सामना करते हुए येबुके ने शांत भाव से बात की, मानो वह फैन किंग हुई की प्रशंसा कर रहे हों। माया। फैन किंग हुई की आवाज एक बार फिर गूंजी और उसकी विशाल आंखों से 2 प्रचंड किरणें निकलीं। वे शून्य में जम गईं और फैन किंग हुई के रूप में रूपांतरित हो गईं। हालांकि इस समय वह अब किसी मानव रूप में नहीं दिख रही थी। इसके बजाय उसके 8 हाथ हो गए थे, उसके काले बाल भयंकर ज्वालाओं में बदल गए थे, उसका शरीर अनंत प्रकाश से जगमगा रहा था, आग से घिरा हुआ था और उसके पीछे एक विशाल अग्नि बादल मंडरा रहा था। लेकिन सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि इस क्षण फैन किंग हुई की आंखों में एक अकल्पनीय परिवर्तन आ गया था। ऊपर आकाश में मौजूद 2 शिष्यों की तरह वे भी ज्वालाओं से लपटों की तरह धधक रहे थे, भयंकर रूप से जल रहे थे। लेकिन उससे भी परे वे तारों की विशाल, शक्तिशाली नदियों के साथ उमड़ते और बहते हुए प्रतीत होते थे, एक प्राचीन, विशाल और रहस्यमय आभा बिखेरते हुए, मानो ये पूरा तारामंडल उसकी इच्छा का अवतार हो। बेहद शानदार, रहस्यमय और विशालकाय। येबुके, मैं सचमुच आपकी प्रशंसा करता हूँ। आपने बिना किसी सावधानी के मेरे भीतर से ही मेरी दिव्य आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश किया। ऐसा साहस प्रशंसा के योग्य है। फैन किंग हुई मुस्कुराते हुए बोली। अब उनकी मुस्कान मोहक नहीं रही, बल्कि उसमें एक सृष्टिकर्ता ईश्वर की तरह पवित्रता और भव्यता का भाव झलक रहा था। अफसोस की बात है, अंत में तुम एक मूर्ख, तुच्छ चींटी जैसे प्राणी निकले। इस देवता ने तुम्हें प्रतिरोध छोड़ने के लिए, उकसाने के लिए एक साधारण चाल चली। छी छी, कितना मजेदार है और तुम सचमुच दयनीय हो। उसकी आवाज से तारों भरा आकाश कांप उठा। फैन किंग हुई का वर्चस्व कायम हो गया। खुद को देवता कहते हो? लगता है तुम मेरी कल्पना से भी 1 लाख गुना ज्यादा बेशर्म और निकम्मे हो। आह, कितना अफसोस की बात है। येबुके ने शांत स्वर में बोलते हुए एक हल्की सी आह भरी।
तुम्हें किस बात पर दया आती है? वरिष्ठ भाई महान और शक्तिशाली हैं, आत्मत्यागी हैं और स्वर्ग के सभी प्राणियों के लिए स्वयं को बलिदान करने को तैयार हैं। मुझे लगा था कि उनके समान प्रसिद्धि वाला कोई व्यक्ति भी उतना ही उत्कृष्ट होगा। अब ऐसा लगता है ये बहुत निराशाजनक है। येबुक्यू की प्रतिक्रिया से ऊपर आकाश में मौजूद विशाल पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन फैन किंग हुई ने एक भयानक लंबी हंसी निकाली। हंसते हंसते, क्या ऐसा है? हे बुके, ऐसा न कहा जाए कि इस देवता ने तुम्हें कोई मौका नहीं दिया। अभी घुटने टेककर इस देवता से दया की भीख मांगो, अपनी आत्मा अर्पित करो और अब से इस देवता के सेवक बन जाओ, तो ये देवता तुम्हें शाश्वत जीवन प्रदान करेगा। अन्यथा नहीं तो क्या तुम मुझे काटोगे? अफसोस की बात है कि मुझे जानवरों जैसे राक्षसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। येबुके ने फैन किंग हुई की बात को बीच में ही रोकते हुए कहा। तारों से भरा आकाश पल भर में सन्नाटे में डूब गया। धमाका, अगले ही पल येबुक्यू का पूरा शरीर एक तरफ उड़ गया। ऐसा लगा मानो एक साथ हजारों तारे उसके सीने से टकरा गए हों। उसका पूरा सीना फट गया, खून तुरंत चारों ओर फैल गया, मानो शून्य को दागदार कर रहा हो, और वह टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर लुढ़क गया। नीच, मूर्ख चींटी, तुम्हें जीवित रहने देना जीवन का अपमान और अपवित्रता है। ये देवता सर्वोच्च है, समस्त युगों का स्वामी है। इस संसार की मैली चींटियों को शुद्ध करना ही एकमात्र उचित है। कानून की तरह कठोर और प्रभावशाली एक आवाज नौ आकाशों में गूंज उठी। फैन किंग हुई मानो टेलीपोर्ट होकर अपनी जगह से गायब हो गई और फिर लड़खड़ाते हुए येबुक्यू के ठीक पीछे प्रकट हो गई। तुरंत ही उसकी आठों भुजाएं एक मोर की पूंछ की तरह फैल गईं, भयंकर लपटों से धधकने लगी और अंततः एक विशाल जलते हुए पंखे में बदल गईं जिसने येबुक्यू की पीठ पर बेरहमी से प्रहार किया। एक प्रशंसक, दो प्रशंसक, तीन प्रशंसक, ... 20 प्रशंसक। इस धधकते तारों भरे आकाश के नीचे ऐसा लग रहा था मानो कोई जलता हुआ मोर लगातार अपनी पूंछ फड़फड़ा रहा हो। चकाचौंध भरी आग की रोशनी आकाश की ओर उठ रही थी, साथ ही असीम भयावह शक्ति का विस्फोट हो रहा था जो विनाश ला रहा था। भयंकर भयावह लपटों के बीच येबुके एक चींटी के समान तुच्छ था। उस पर उन्मादी हमले हो रहे थे, उसे रेत की बोरी की तरह इधर-उधर धकेला जा रहा था और वह लगातार एक के बाद एक छोटे-छोटे तारों से टकराता जा रहा था। लेकिन उनके पूरे शरीर से एक प्रबल और सघन दिव्य आत्मा शक्ति प्रवाहित हुई, जो चारों दिशाओं में फैलकर उनके घावों को तेजी से ठीक कर रही थी। उपचार की गति अत्यंत तीव्र थी, साथ ही वह जवाबी हमले का मौका तलाश रहा था। उसकी दिव्य आत्मा शक्ति एक दहाड़ते हुए दिव्य ड्रैगन में परिवर्तित हो गई, जो नौ आकाशों में उड़ता हुआ फैन किंग हुई की ओर तेजी से बढ़ा। दुर्भाग्यवश एक धमाके के साथ वह दिव्य ड्रैगन पूरी तरह से नष्ट हो गया, एक अदम्य शक्ति द्वारा चूर-चूर हो गया। दरार, नौ आकाशों में एक भयानक गर्जना गूंजी। येबुके तेजी से घूमते हुए तारों से भरे आकाश में स्थित शुद्ध सफेद धरती पर जा गिरा। उसका आधा शरीर फट गया, खून से लथपथ धरती सन गई। यह एक भयावह दृश्य था। इस देवता ने इस भव्य तारों भरे आकाश की रचना की है। तुम एक तुच्छ चींटी, इसमें कैद हो। इस देवता को तुम्हारा न्याय करने का अधिकार है। ये देवता तुम्हारा न्याय करता है। तुम्हारे अंग चकनाचूर हो गए हैं, तुम्हें शून्य में कीलों से जड़ दिया गया है ताकि तुम अंतहीन पीड़ा भोग सको। फैन किंग हुई की आकृति एक दानव देवता की तरह शून्य से गुजरी। उसकी 8 भुजाएं विशाल 4 नुकीले कांटों में परिवर्तित हो गईं, जो निर्दयता से शुद्ध सफेद धरती की ओर वार कर रही थीं। धड़-धड़ खून के छींटे पड़े। येबुके हवा में बहुत ऊपर उछल गया, लेकिन शून्य में जम गया, क्योंकि उसके पैर और हाथ छेद-छेद कर क्षत-विक्षत और खून से लथपथ हो गए थे, फिर फट गए, टुकड़े-टुकड़े हो गए और जिंदा ही शून्य में कीलों से जड़ दिए गए। एक झटके के साथ 4 मुंह वाला कांटा गायब हो गया। येबुके खून से लथपथ क्षत-विक्षत शरीर के साथ तारों भरे आकाश में जा गिरा। ऐसा लग रहा था मानो वह बेहोश हो गया हो, मानो एक चलता फिरता मुर्दा हो। ये ईश्वर तुम्हें ये दंड देता है कि तुम्हारी आंतें छेदी जाएं, तुम्हारे अंग जला दिए जाएं और तुम्हारा मांस और रक्त उलट दिया जाए। येबुक्यू के नीचे फैन किंग हुई की आकृति फिर से प्रकट हुई। उसके 8 हाथों ने उसके शरीर को एक ट्रे की तरह सहारा दिया और फिर उसे एक जोरदार धमाके के साथ कुचल दिया। पलक झपकते ही येबुक्यू का पूरा ऊपरी शरीर टुकड़े-टुकड़े हो गया। उसके रंगीन आंतरिक अंग भयंकर लपटों में जलकर राख हो गए, जिससे जमीन पर राख का ढेर लग गया। साथ ही उसका मांस और खून उलट गया और तब तक उबलता रहा जब तक कि वह पूरी तरह से नष्ट नहीं हो गया। अब येबुक्यू ने अपना मानवीय रूप पूरी तरह खो दिया था। वह बेहद दयनीय लग रहा था जब वह सफेद जमीन पर धड़ाम से गिरा। उसका शरीर लगातार कांप रहा था। पीड़ा इतनी भड़क उठी और बाहर निकली कि किसी व्यक्ति को पूरी तरह से पागल कर सकती है और उसकी अंतिम मानसिक सुरक्षा को चकनाचूर कर सकती है। वह संघर्ष करता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बिल्कुल भी ऊपर नहीं चढ़ सका। फैन किंग हुई का शरीर शून्य लोक में फिर से प्रकट हुआ और वह ऊपर से येबुक्यू को देख रही थी। उसकी आंखों में अग्नि की एक आकाशगंगा बह रही थी, जिनमें अब एक शीतलता और दया थी जो दुनिया की दयनीय स्थिति पर शोक व्यक्त करती प्रतीत हो रही थी। हे तुच्छ चींटी, ईश्वर का विरोध करने वालों का यही दुखद अंत होता है। तुम्हारा जीवन समाप्त हो चुका है और तुम्हारा भौतिक शरीर पूरी तरह से गल चुका है। केवल तुम्हारी दयनीय दिव्य आत्मा ही शेष है, जो अभी क्रोध में विलाप और गर्जना कर रही है। ये ईश्वर तुम्हारे हृदय में व्याप्त आक्रोश और द्वेष को भलीभांति देख सकता है। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। ये ईश्वर तुम्हें ये दंड देता है कि तुम्हारी आत्मा आकाश के तारों की धूल के साथ विलीन हो जाए। तुम्हारा कभी पुनर्जन्म नहीं होगा, तुम कभी भी पुनर्जन्म की अवस्था में प्रवेश नहीं करोगे और अनंत काल तक कष्ट भोगोगे। फैन किंग हुई के पीछे से 8 भुजाएं निकलीं। 8 सफेद हथेलियां येबुक्यू के सामने प्रकट हुईं, जो अब मांस और खून का एक क्षत-विक्षत ढेर बन चुका था, तारों की धूल में लिपटा हुआ एक कोकून की तरह। ईश्वर की इस अंतिम कृपा को स्वीकार करो। ढह जाओ, गायब हो जाओ, तुम दयनीय चींटी। मानो वह उसके शरीर और आत्मा को इस तारों भरे आकाश से पूरी तरह मिटा देना चाहती हो। उसने धूल के आवरण पर हल्के से हाथ फेरा, परंतु फिर येबुक्यू को घेरे हुए तारों की धूल एक इंच भी नहीं हिली, मानो वह सफेद जमीन पर जम गई हो और गायब होने का कोई संकेत नहीं दिखा रही हो। ये ईश्वर तुम्हें सजा देता है कि तुम नष्ट हो जाओ। फैन किंग हुई के पीछे की 8 भुजाएं प्रचंड अग्नि प्रकाश से फट पड़ी, जिनमें रहस्यमय नियम समाहित थे। जैसे ही उसने एक बार फिर तारों की धूल पर हाथ फेरा, फिर भी तारों की धूल स्थिर रही, एक भी कण नष्ट नहीं हुआ। वह दृश्य अचानक काफी अजीबोगरीब हो गया। आकाश में स्थित विशालकाय आंख भी जम सी गई, मानो उसने कभी ऐसी स्थिति की उम्मीद ही न की हो। फैन किंग हुई शून्य लोक में भावहीन खड़ी थी, लेकिन तभी उसका पूरा शरीर असीम प्रज्वलित अग्नि प्रकाश से फट पड़ा। उसके पीछे की 8 भुजाएं धीरे-धीरे एक में विलीन हो गईं और एक विशाल हथेली में तब्दील हो गईं, जिसने आकाश को ढक लिया। पूरा प्रज्वलित तारामंडल कांप उठा। ईश्वर की इस सृष्टि के नाम पर, ईश्वर के इस नियम की इच्छा से, मैं तुम्हें पूरी तरह से लुप्त होने का दंड देता हूं। फैन किंग हुई की आवाज अब कुछ तीखी हो गई थी और उसकी आभा फूट पड़ी, मानो उसमें असीम क्रोध समाहित हो। स्पष्टतः उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर लिया था। टकराना। अंततः जब विशाल सफेद ताड़ के पेड़ ने येबुक्यू को लपेटे हुए तारों की धूल को छुआ, तो वह पूरी तरह से फट गया, मानो ब्रह्मांड की धूल में बदल गया हो। धीरे-धीरे शून्यता में विलीन हो गया। सब खत्म हो गया। चींटी चाहे कितनी भी दृढ़ क्यों न हो, वह आखिर एक चींटी ही है। वह भगवान का विरोध कैसे कर सकती है? तारों भरे आकाश में फैन किंग हुई ने हल्की हंसी के साथ बात की।
फिर वह मुड़ गई और आकाश में मौजूद उस विशालकाय आंख की ओर उड़ने का इरादा कर लिया। सृष्टिकर्ता ईश्वर, कानून की इच्छा, क्या ये तुम्हारी कोई छोटी सी चाल है? ये वाकई काफी दिलचस्प है। इसे ठीक से अनुभव करने में मेरा समय व्यर्थ नहीं गया। इसने वास्तव में मेरे मन में आपके बारे में थोड़ी जिज्ञासा जगा दी है। लेकिन उसी क्षण तारों भरे आकाश के हर कोने से अचानक एक धीमी सी आवाज गूंजी। वह थी ये बुके। उसी समय 5 रंगों की एक तेज रोशनी फूट पड़ी जो पूर्णता और सुरक्षा की परम शक्ति के साथ तारों भरे आकाश में फैल गई। आकाश में उड़ने ही वाली फैंकिंग हुई अचानक जम गई, उसका पूरा शरीर अकड़ गया। अगले ही पल उस सफेद जमीन पर 5 रंगों का प्रकाश फूट पड़ा जो इकट्ठा होते ही तेजी से चमकने लगा। अंत में वह एक लंबे और पतले शरीर वाले व्यक्ति में तब्दील हो गया जो अपने हाथ पीठ पीछे करके खड़ा था। उसका चेहरा शांत था और वह चुपचाप फैंकिंग हुई को निहार रहा था। ये बुके के अलावा और कौन हो सकता है? पल भर में ये बुक्यू को पूरी तरह से सुरक्षित पुनः प्रकट होते देख फैंकिंग हुई की आंखें चौड़ी हो गईं। आकाश में स्थित उस विशालकाय आंख ने भी अपनी दृष्टि और विस्तृत कर ली। आप फैंकिंग हुई के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और वह खुद को बोलने से रोक नहीं पाए। लेकिन क्रैक, अचानक पूरे आकाश में एक भयानक गर्जना हुई और सब कुछ फट गया। आकाश से एक विशाल सुनहरा हाथ नीचे उतरा जो अत्यधिक हिंसा और क्रूरता से भरा हुआ था। उसने आकाश और पृथ्वी को चीर डाला और आकाश में खड़ी फैंकिंग हुई को बेरहमी से थप्पड़ मारा। भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ जिसने इस तारों भरे आकाश में सब कुछ नष्ट कर दिया। अंततः इसने फैंकिंग हुई को एक जोरदार धमाके के साथ आकाश से नीचे सफेद जमीन पर धकेल दिया, मानो किसी मक्खी को मार गिराया हो। सोने का हाथ आगे पीछे भी चलने लगा। चींटी, तुम मौत को दावत दे रही हो। एक भीषण गर्जना के साथ आकाश से 2 प्रचंड प्रकाश की किरणें नीचे आईं और सीधे सुनहरे हाथ को भेद गईं। भीतर फैंकिंग हुई की आकृति फिर से प्रकट हुई। उसने ये बुक्यू को भयंकर निगाहों से देखा, उसकी निगाहें किसी जंगली जानवर जैसी थीं। जाओ, टकराना। इससे पहले कि वह अपना आखिरी शब्द बोल पाती, फैंकिंग हुई को एक बार फिर 10 गुना बड़े सुनहरे हाथ ने बेरहमी से दबा दिया। सफेद जमीन पर धकेली गई, उसके पास विरोध करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। सुनहरे हाथ की उंगलियों के बीच से कीमा बनाया हुआ मांस और खून बह निकला जो 3 फीट ऊंचाई तक उछलकर शून्य को रंग रहा था। यह इतना चुभने वाला लाल था मानो खून से लथपथ मच्छर को अचानक थप्पड़ मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है, हिलना बंद करो। मुझे तुम्हारे बारे में थोड़ी जिज्ञासा है, इसलिए मैं तुम्हारा अध्ययन करना चाहता हूँ। अच्छी बच्ची बनो और मेरी बात सुनो। बेहतर होगा कि तुम मुझे अभी तुम्हें मारने पर मजबूर न करो, ठीक है? अपने हाथों को पीठ के पीछे रखे हुए ये बुके ने जमीन पर पड़े क्षत विक्षत मांस और रक्त को देखा और कोमलता के संकेत के साथ धीमी आवाज में कुछ कहा। वूश, ये बुक्यू के शांत शब्दों के समाप्त होते ही ऊपर आकाश में स्थित विशाल पुतली अनगिनत तारों से फट उठी। भीषण ठंडी रोशनी के साथ एक भयानक हत्यारा इरादा उमड़ पड़ा जिससे पूरा अग्नितारा आकाश बुरी तरह कांप उठा। निर्मल सफेद जमीन पर सुनहरे हाथ से कुचले गए फैंकिंग हुई के मांस और रक्त में अचानक जान आ गई। वह जोर से छटपटाने लगा, लगातार सिकुड़ता रहा और फिर एक जोरदार धमाके के साथ अपने मूल रूप में वापस आ गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो इस अग्नि में तारामंडल में उसके पास एक अमर शरीर हो। हालांकि वर्तमान फैंकिंग हुई अपने पूर्व के परिपूर्ण देवी समान रूप से बिल्कुल भिन्न थी। वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी, विशेष रूप से उसकी कभी सुंदर और सुडौल नाक जो अब हास्यास्पद रूप से सुअर की थूथन की तरह बाहर निकली हुई थी और लगातार खून टपक रही थी। उसके बाएं गाल की चिकनी गोरी त्वचा पर एक भयंकर लंबा निशान था जिससे खून बह रहा था। अब तो फैंकिंग हुई एक बदसूरत राक्षस की तरह दिख रहा था। मैं तुम्हारा सिर मरोड़कर अलग कर दूंगा। उसकी वर्तमान अस्त व्यस्त और हास्यास्पद शक्ल देखकर फैंकिंग हुई इतनी क्रोधित हुई कि उसका चेहरा बिगड़ गया। गुंजन, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, एक सुनहरा हाथ मानो किसी मक्खी को भगा रहा हो उसके पीछे से जोर से नीचे आया। लौ सुलझ जाएगी। भयंकर भाव से भरी फैंकिंग हुई की 8 भुजाएं तुरंत घूमने लगीं और एक विशाल अग्नि पंखे में बदल गईं। अपने पूरे क्रोध से उत्प्रोत होकर उसने उस पंखे को आते हुए सुनहरे हाथ पर घुमा दिया। एक चटकने की आवाज के साथ सुनहरा हाथ चकनाचूर होकर गायब हो गया। लेकिन इससे पहले कि फैंकिंग हुई दूसरा श्राप दे पाती, उसके पैरों के नीचे से एक और सुनहरा हाथ निकला। अद्वितीय गति और शक्ति के साथ वह उसके निचले शरीर को पार करते हुए जैसे कोई उल्कापिंड चंद्रमा का पीछा कर रहा हो सीधे उसके चेहरे पर आ लगा। स्मैक, एक भयानक गर्जना गूंजी मानो आसमान ही फट गया हो। थप्पड़ के जोरदार प्रहार से फैंकिंग हुई एक तरफ उछल पड़ी, हवा में घूमती हुई एकदम सफेद जमीन पर जा गिरी। जब उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला तो उसका पूरा चेहरा झुलस रहा था और असहनीय दर्द हो रहा था। उसका चेहरा बुरी तरह फट गया था। उसकी आंखें बैल की आंखों की तरह बाहर निकली हुई थी, खून से लाल उसकी पहले की सुंदरता का कोई नामोनिशान नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके चेहरे पर हजारों बार लात मारी हो। कोई भी महिला अपनी सुंदरता को संजोने में पीछे नहीं रहती और वह जितनी अधिक सुंदर होती है उतनी ही अधिक परवाह करती है। लेकिन अब ये बुके सीधे फैंकिंग हुई के चेहरे को निशाना बना रहा था, लगातार वार कर रहा था, बिना रुके बाकी सब कुछ अनदेखा करते हुए बस उसके चेहरे पर थप्पड़ मार रहा था। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अंततः फैंकिंग हुई ने पागलपन से भरी एक तीखी चुभने वाली चीख निकाली। पूरा अग्नि में तारामंडल अब केवल कांप ही नहीं रहा था बल्कि बिखरने भी लगा। ऊपर आकाश में स्थित विशाल पुतली से भयंकर ज्वालाएं निकलने लगीं। चारों ओर तारों से भरा आकाश मुरझा गया, गलने लगा और बिखर गया, स्पष्ट रूप से जैसे शक्ति उन्मत्त होकर फैंकिंग हुई के शरीर में प्रवाहित हो रही हो। फैंकिंग हुई उछल पड़ी, उसका शरीर उस विशाल पुतली से जुड़ गया जिससे धधकती अग्नि प्रकाश निकल रही थी। वह शाश्वत ज्वालाओं से भरी हुई थी, ये बुक्यू को घूर रही थी जो निर्मल सफेद जमीन पर बेसुध खड़ा था, हाथ पीठ पीछे बंधे हुए। अपनी उंगली के एक क्रूर इशारे से उसने हमला किया। लो, 10,000 को जलाकर भस्म कर देगी। वूश, एक भयंकर अग्निकांड फूट पड़ा जिसने आधे आकाश को झुलसा दिया और 999 अग्नि जंगली ड्रैगनों में बदल गया जो दहाड़ते हुए नीचे आए और पूरी निर्मल सफेद भूमि और ये बुक्यू को घेर लिया। इसके बाद एक भयावह विस्फोट और विनाश हुआ जिसमें आग की लपटें भड़क उठीं और अत्यधिक तापमान फैल गया जो लगभग 1 दर्जन सांसों तक जारी रहा और फिर धीरे धीरे कम होने लगा। हफ हफ हफ, शून्य लोक में तैरती हुई फैंकिंग हुई हौंट रही थी, उसका शरीर अस्थिर रूप से डगमगा रहा था। स्पष्ट रूप से यह हमला उसके लिए आसान नहीं था बल्कि उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उसे इतनी जल्दी मरने देना वाकई इस चींटी को आसानी से छुटकारा दिला गया। खाली दागदार निर्मल सफेद जमीन को घूरते हुए फैंकिंग हुई ने घोर आक्रोश से भरी हुई तीखे शब्दों में कहा। ऐसा प्रतीत होता था कि ये बुक्यू को इतनी सफाई से खत्म करने के बाद भी वह गहरी असंतुष्टि से ग्रस्त थी। लेकिन कम से कम इस चींटी को तो मिटा दिया गया है। फैंकिंग हुई ने एक गहरी आह भरी और उसे एक अवर्णनीय राहत का एहसास हुआ। थप्पड़, फैंकिंग हुई का दाहिना गाल हिंसक रूप से पीछे की ओर खींच गया, मानो स्वर्ग से एक सुनहरे हाथ ने आकर उसके दाहिने चेहरे पर एक बार फिर थप्पड़ मारा हो। स्मैक स्मैक, इससे पहले कि फैंकिंग हुई को होश आता, उसका चेहरा जो पहले से ही दाईं ओर झुका हुआ था अचानक बाईं ओर और फिर वापस दाईं ओर झटका खा गया।
तीन सुनहरे हाथ तेजी से एक के बाद एक तीन थप्पड़ ठीक उसके बाएं और दाएं गालों पर पड़े। उनकी तीक्ष्ण गर्जनापूर्ण धमाकों से सिर की त्वचा में झंझनाहट पैदा करने के लिए काफी थी। एक फटे हुए हवा निकल रहे थैले की तरह फैन किंगहुई का शरीर बहुत ऊपर उठा और फिर पीछे की ओर उड़ता हुआ एक दूर स्थित विशाल तारे से टकरा गया। फैन किंगहुई गुस्से से पागल हो गया था। एक पूरा वाक्य भी न बोल पाने के कारण वह केवल तीखी उन्मादी चीखें ही निकाल रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और ऊपर आकाश में स्थित विशाल पुतली से भी खून रिस रहा था। एक अत्यंत भयानक शक्ति का विस्फोट होने लगा। अग्नि से भरा तारों का आकाश धीरे धीरे टूटकर बिखरने लगा और उसका पूर्ण विनाश शुरू हो गया। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। स्मैक। एक सुनहरे हाथ ने विशाल मुट्ठी बनाकर उसकी गर्दन पर प्रहार किया। एक जोरदार आवाज के साथ उसका गला चकनाचूर हो गया और उसका पूरा शरीर उस विशाल तारे में जा धंस गया, जो धूल और मलबे के विस्फोट के साथ फट गया। उस विशाल गड्ढे में खून से लथपथ फैन किंगहुई उठने के लिए बेताब संघर्ष कर रही थी। उसके भीतर की भयानक शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाली थी। लेकिन जैसे ही वह आखिरकार खड़ी होने में कामयाब हुई, एक दाहिना पैर बिजली की तरह तेजी से नीचे आया और सीधे और जोर से उसकी छाती पर जा लगा। एक जोरदार धक्के के साथ फैन किंगहुई इस प्रहार से फिर से नीचे गिर गया। विशाल तारा बुरी तरह कांप उठा, दरारें फैल गईं और शक्ति उसमें से होकर गुजरने लगी। ये बुके आ गया था। फैन किंगहुई को कुचलने के बाद वह विशाल गड्ढे में खड़ा रहा और रुकने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने अपना दाहिना पैर फिर उठाया और जोर से पटका। धड़ 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 धड़। कोई तकनीक या विशिष्ट कोण नहीं था, बस लगातार पैर पटकना। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम चैन से नहीं मरोगे। बूम। मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा, मैं तुम्हारी आत्मा को चीर दूंगा। बूम। मेरे चेहरे पर पैर मारना बंद करो, मेरे चेहरे पर पैर मत मारो। धमाका। एक और कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ वह विशाल तारा अंततः चूर चूर हो गया और उसके टुकड़े टुकड़े होकर तारों भरे आकाश में बिखर गए। फैन किंगहुई की चीखें अचानक बंद हो गईं। अध्याय 2759 अंत। वूश। ये बुके एक निर्वासित अमर व्यक्ति की तरह हवा में ऊपर उठे, सुंदर और शांत, पूरी तरह से अक्षुण्ण। जहां तक फैन किंगहुई की बात है, उसका एक बाल भी नहीं मिला। फिर भी जैसे ही वह ऊपर की ओर बढ़ा, ये बुकियों की निगाहें एक बार फिर ऊपर उठीं और आकाश में उस भयानक विशालकाय आंख पर टिक गईं जो किसी तरह खून के रंग की पुतलियों की एक जोड़ी में बदल गई थी। उन रक्तरंजित पुतलियों में भयंकर ज्वालाएं धधक रही थीं और आक्रोश और पागलपन से भरा एक अस्त व्यस्त चेहरा दिखाई दे रहा था। फैन किंगहुई। स्पष्टतः यह विशाल पुतली ही फैन किंगहुई की दिव्य आत्मा का वास्तविक स्थान थी। जब तक ये बनी रहेगी, वह वास्तव में कभी नहीं मरेगी। गुंजन। धधकते तारामंडल का 2/3 हिस्सा पहले ही नष्ट हो चुका था, शेष 1/3 हिस्सा बस मंडरा रहा था। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। सभी कानून उबल रहे हैं। न्याय समाप्त। विशाल रक्त पुतली से एक तीखी चीख गूंजी। दोनों रक्त पुतलियां मिलकर एक ऊर्ध्वाधर पुतली बन गईं और नीचे की ओर गिर पड़ी, जिससे ये बुकी पूरी तरह से घिर गया। फैन किंगहुई पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। ये बुके ने हर मोड़ पर उसके स्वाभिमान को कुचल दिया था, जिससे वह पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल बचा था, वह ये बुके को मरा हुआ देखना चाहती थी, अभी इसी वक्त, तुरंत, एक पल में। स्विश। रक्त से लथपथ पुतली पीछे की ओर तेजी से बढ़ी और दसों दिशाओं को अपने आवरण में ले लिया। जिस भी चीज को उसने छुआ, वह नष्ट हो गई और ये बुके का गोरा, सुंदर चेहरा धधकते रक्त प्रकाश में नहा गया। फिर भी फैन किंगहुई के हताश पागलपन का सामना करते हुए ये बुकी अभी भी शून्य क्षेत्र में शांत और स्वाभाविक रूप से खड़ा था। उसके चेहरे पर थोड़ी सी पछतावा और लाचारी थी और उसने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे मजबूर क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें थोड़ा और जीने दूंगा, फिर मौत को गले लगाने की इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? धमाका। ऊपर से गिरती हुई रक्तमय रोशनी अचानक जम गई। विशाल ऊर्ध्वाधर पुतली भी जम गई। अधिक सटीक रूप से कहें तो वे आकाश में तेजी से आती हुई प्रकाश की एक और किरण से अभिभूत हो गए और उनमें प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं बची। ये 5 रंगों की एक अद्भुत चमक थी। ये बुकियों के शरीर से प्रकट हुआ और एक विशाल 5 रंगों वाले ड्रैगन में रूपांतरित हो गया, जो शून्य लोक में गर्जना करते हुए सभी प्राणियों को बचाने वाले बुद्ध की तरह आकाश में फैल गया। चटक चटक। ये प्रक्रिया भीड़ों के बीच बाघ की तरह थी। 5 रंगों वाले ड्रैगन के प्रभामंडल ने रक्त के रंग की ऊर्ध्वाधर पुतली को वश में कर लिया, जिससे गरजती हुई दहाड़ें निकली और एक भव्य, व्यापक विनाश का आरंभ हुआ। फैन किंगहुई की दिव्य आत्मा को चीखने का भी समय नहीं मिला और वह चकनाचूर हो गई। रक्त के रंग की ऊर्ध्वाधर पुतली धीरे धीरे इंच इंच करके फटती गई, मानो विनाश की ओर अपनी अंतिम उल्टी गिनती शुरू कर रही हो। अद्भुत धर्म कमल करुणा यात्रा की शक्ति ऐसी ही थी। प्रारंभ से ही महान पूर्णता के विशाल करुणामय प्रकाश द्वारा संरक्षित ये बुकियों की हार निश्चित नहीं थी। उसने तुरंत प्रहार नहीं किया क्योंकि उसने फैन किंगहुई के दिव्य आत्मा क्षेत्र की अद्भुतता को महसूस किया था। ज्वाला के नियम को अपने प्रभुत्व के रूप में उपयोग करके एक संपूर्ण तारामंडल को प्रज्वलित करना, यह विधि आत्मा संप्रदाय के सामान्य शिखर से कहीं आगे थी और उस नियम शक्ति के करीब थी जिसे केवल टोंटियन क्षेत्र के जीवित प्राणी ही स्पर्श कर सकते थे। ये बुके को आश्चर्य हुआ, इसलिए वह आगे जांच करना चाहता था। दुर्भाग्यवश फैन किंगहुई को मरने की जल्दी थी, इसलिए ये बुके के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे किसी दुष्ट पथ के टोंटियन क्षेत्र के प्राणी की विरासत अवश्य प्राप्त हुई होगी, शायद वह दिव्य आत्मा के मार्ग में विशेषज्ञ भी हो सकता है। अब सब खत्म हो गया है। शून्य लोक में पहले ही टुकड़ों में बिखर चुकी रक्त के रंग की ऊर्ध्वाधर पुतली पर एक नजर डालते हुए ये बुके जाने के लिए मुड़ गया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, मानो अचानक किसी विचार से प्रेरित होकर उसकी चमकदार आंखें और भी तेज हो गईं। कोई फायदा नहीं, ये तारामंडल अभी भी मौजूद है, वह अभी मरी नहीं है। यह उसकी शक्ति नहीं है। इस एहसास के साथ ही ये बुके घूम गया और उसने फिर से खून के रंग की ऊर्ध्वाधर पुतली के टुकड़ों को देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। लगभग इसे नजरअंदाज ही कर दिया था। दिलचस्प। ये बुके तारों के क्षेत्र में खड़ा था, उसे कुछ असामान्य महसूस हो रहा था। हा 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 हा। अचानक तबाह हो चुके जलते हुए तारामंडल के हर कोने से एक भयानक हंसी गूंज उठी। ठीक उसी हंसी की आवाज फैन किंगहुई की थी, जिसे तो पूरी तरह से नष्ट हो जाना चाहिए था। मैं सृष्टिकर्ता ईश्वर हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? मैं अमर हूँ, मेरा अस्तित्व सदा बना रहेगा। मुझे 1000 बार मार डालो, 10,000 बार मार डालो, फिर भी तुम मेरे एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। गुंजन। जैसे ही ये शब्द कहे गए, आकाश में एक विशाल चेहरा प्रकट हुआ, फैन किंगहुई का चेहरा। इसने शून्य लोक को चीरते हुए आकाश में फैलकर दृष्टिगत रूप से विस्मयकारी और असीम प्रकाश बिखेरा। इसके मुख पर एक ज्वाला की मुहर प्रचंड रूप से जल रही थी, जो अंतहीन क्रूरता और रहस्य का संचार कर रही थी। लेकिन मुझे तुम्हें एक बार मारने दो और तुम मेरे 19,000वें आदिम आत्मा बन जाओगे। हा 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 हा। उस विशालकाय चेहरे ने आकाश की ओर पागलों की तरह हंसते हुए देखा, जिससे रोंगटे खड़े हो गए। अब अपनी निराशा शुरू करो और शोर। छी। फैन किंगहुई की दहाड़ अचानक रुक गई। विशाल चेहरा हिंसक रूप से मरोने लगा। ये बुके किसी तरह उस विशाल चेहरे के माथे के सामने पहुंचकर ज्वाला की मुहर में उंगली चुभो चुका था। पीड़ा की एक चीख फूट पड़ी। विशाल चेहरा तारों के बीच रह गया। छटपटाता हुआ विनाश की शक्ति बाहर निकल रही थी।
देखते हैं इसके अंदर क्या छिपा है, येबुके ने ठंडे स्वर में कहा। जिस हाथ ने ज्वाला की मुहर को भेदा था वह फट गया, जिससे एक विशाल अग्नि दरार खुल गई और वह सीधे उसमें घुस गया। वूश वूश अंतहीन लपटें नरक की आग की तरह जल रही थी येबुक्यू की ओर बढ़ती हुई उसे निगलने के लिए। फिर भी येबुक्यू के चारों ओर विशाल करुणामय प्रकाश 5 रंगों के प्रभामंडल से जगमगा रहा था। जहां भी इसकी रोशनी पड़ती थी सभी ज्वालाएं अलग हो जाती थी और उसके एक बाल को भी नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थी। मुझे इसका आभास हो रहा है, जैसा मैंने सोचा था फैन किंग हुई इस समय अपने असली रूप में नहीं है। उसे गुलाम बना लिया गया है। येबुक्यू की आंखों में एक तीव्र चमक कौंधी। एक अजगर की तरह वह हसीन ज्वालाओं को चीरता हुआ सीधे अंत की ओर दौड़ पड़ा। वहां येबुके ने एक विशाल गहरे सुनहरे रंग का स्तंभ खड़ा देखा और उस पर एक व्यक्ति बंधा हुआ था, एक और फैन किंग हुई। अध्याय 2760 एक साथ लौटना। फैन किंग हुई की आंखें कसकर बंद थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका पूरा शरीर अविश्वसनीय रूप से कमजोर था, फिर भी उससे निकलने वाली हल्की आभा में एक प्रकार की कोमलता और गर्माहट थी। वह सच्ची फैन किंग हुई थी, या यूं कहें कि वह फैन किंग हुई का सच्चा स्वरूप थी। बाहर वाला प्राणी गुलामी के बाद निर्मित एक नकारात्मक उत्पाद मात्र था, उसमें रूप तो था लेकिन आत्मा का अभाव था। उस गहरे सुनहरे खंभे के पीछे वास्तव में एक मध्यम आकार की गहरे सुनहरे रंग की वेदी थी, जिस पर एक गहरे सुनहरे रंग की मोमबत्ती धीरे धीरे टिमटिमा रही थी। इससे रहस्य, अनिश्चितता और आतंक का एहसास होता था। इस मोमबत्ती को बुझाने से सच्चे फैन किंग हुई को बचाया जा सकेगा। येबुके की पैनी नजर ने तुरंत इस बात को पहचान लिया और वह कार्रवाई करने ही वाला था। लेकिन अचानक काले सुनहरे खंभे से बंदी फैन किंग हुई की अचेतन सच्ची आत्मा ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी निगाहें खून से लाल थीं और वह येबुके को टकटकी लगाकर घूर रही थी। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में इस जगह को ढूंढ लोगे। लगता है मेरी शक्ति तुम्हें मारने के लिए काफी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं गुरु को ही यह काम करने दूंगा। हे बुके, गुरु की सच्ची शक्ति के साक्षी बनो। मेरे प्रभु शाश्वत हैं। बंधे हुए फैन किंग हुई ने श्रद्धा और कट्टरता से भरी एक दहाड़ लगाई। तुरंत ही इस दुनिया की अनंत ज्वालाएं वापस उमड़ पड़ी और वेदी पर रखी काली सुनहरी मोमबत्ती की ओर केंद्रित हो गईं। पलक झपकते ही आग की लपटें तेज हो गईं। उस आग की रोशनी में एक धुंधली लंबी आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। गहरे सुनहरे रंग के वस्त्र पहने उनका शरीर एक चमकदार गहरे सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहा था और उनके बाल लंबे और गहरे सुनहरे रंग के थे। वे पालथी मारकर बैठे थे, मानो स्वर्ग से आए किसी तारा सम्राट हों। असीम भव्यता का विस्फोट हो रहा था। उस रहस्यमय प्रकाश के बीच केवल एक ही चीज साफ दिखाई दे रही थी, गहरी खाई जैसी आंखों का एक जोड़ा, जिन पर एक रहस्यमय मुस्कान और मानो जन्मजात तिरस्कार झलक रहा था। जहां भी उसकी नजर पड़ती, स्वर्ग और पृथ्वी की हर चीज, ब्रह्मांड और तारों भरा आकाश, सब कुछ उसके ध्यान से ओझल प्रतीत होता था। उन निगाहों ने सीधे येबुके पर कब्जा कर लिया। येबुक्यू की बात करें तो जैसे ही उसने इस गहरे सुनहरे रंग की आकृति को स्पष्ट रूप से देखा और उस निगाह को महसूस किया, उसकी पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। लुओ उत्तरी सम्राट। धीरे धीरे येबुके ने उन 3 शब्दों को उगला, हर शब्द तलवार की तरह तीखा था। लुओ उत्तरी सम्राट वह अपराधी था जिसने अमर विरासत, स्वर्ग को भस्म करने और पृथ्वी को नष्ट करने की 7 सीमाएं के लालच में ओल्डबा के साथ विश्वासघात किया था। उसने तियान शुबानजी और 2 अन्य टोंटियन लोक के प्राणियों के साथ मिलकर ओल्डबा पर घात लगाकर हमला करने का जघन्य और पागलपन भरा कृत्य भी किया था, जिसके परिणामस्वरूप ओल्डबा बुरी तरह घायल हो गए, एक स्थानिक दरार में गिर गए, कांगलान लोक में जा गिरे और 10,000 वर्षों तक कष्ट भोगते रहे। वही शिष्य जिसे ओल्डबा ने कभी अपना उत्तराधिकारी माना था और जिसके संवर्धन के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए थे। येबुके को बहुत पहले ही ओल्डबा से लुओ उत्तरी सम्राट के रूप और आभा के बारे में पता चल चुका था। जब उसने बिग डिपर दाओजी संप्रदाय में शामिल होने के लिए 100 परिष्करणों की सच्ची ड्रैगन परीक्षा दी थी, तब ओल्डबा के घातक इरादे के तहत अंतिम चरण में उसने जिस मूर्ति को चुनौती दी थी, वह बिल्कुल वही मूर्ति थी जिसे अतीत में इस लुओ उत्तरी सम्राट ने छोड़ा था। हालांकि येबुक्यू ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फैन किंग हुई के दिव्य आत्मा स्थान के सबसे गहरे हिस्से में उसका सामना इस लुओ उत्तरी सम्राट से होगा। एक पल में ऐसा लगा जैसे येबुक्यू के दिमाग में बिजली कौंध गई हो। इन लगभग 1 दर्जन वर्षों की गुमशुदगी के दौरान फैन किंग हुई कहां चले गए थे? वह आज अचानक क्यों प्रकट हुई? ये सब इतना संयोग क्यों था? जैसे ही येबुक्यू ने उत्तरी सम्राट लुओ को देखा, उसके दिल में हर सवाल का जवाब पहले से ही मौजूद था। आप मुझे पहचान सकते हैं और मेरा नाम भी जानते हैं। दिलचस्प। शुरू में तो यह महज एक मामूली कदम था, लेकिन अब लगता है कि यह उपयोगी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मेरे उस आदरणीय गुरु को जानते ही होंगे। उत्तरी सम्राट लुओ की आवाज धीरे धीरे गूंज उठी। उनकी आंखें येबुक्यू को रुचि और ऐसी शक्ति से घूर रही थी जो मानो किसी के भी दिल को भेद सकती हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अपने संप्रदाय के साथ विश्वासघात करने और अपने गुरु की हत्या करने वाला वह नीच प्राणी अभी भी जीवित होगा। लगता है आसमान सचमुच अंधा है। लुओ उत्तरी सम्राट को घूरते हुए येबुके ने उदासीनता से बात की। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे, जिसमें डर का जरा सा भी संकेत नहीं दिख रहा था। हे, देखकर तो लगता है कि तुम मेरे गुरु के दूसरे शिष्य हो। क्या उन्होंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है? उत्तरी सम्राट लुओ क्रोधित नहीं हुए, वे हल्की मुस्कान के साथ बोलते रहे। सचमुच, इसमें अमर विरासत, स्वर्ग को भस्म करने और पृथ्वी को नष्ट करने की 7 सीमाएं भी शामिल है, जिसके लिए तुमने षड्यंत्र रचा, यहाँ तक कि अपने संप्रदाय और गुरु के साथ विश्वासघात भी किया, फिर भी अंततः उसे प्राप्त करने में असफल रहे। उन्होंने ये सब मुझे सौंप दिया। येबुक्यू ने इसे सीधे और उदारतापूर्वक स्वीकार किया। उनकी चमकदार आंखें गंभीर थीं, जबकि उनके लहजे में उपहास का संकेत था। आशा के अनुसार जैसे ही ये शब्द बोले गए, उत्तरी सम्राट लुओ की आंखों से एक घुटन भरी और भयानक रोशनी फूट पड़ी, जो एक तारा सम्राट की तरह बिल्कुल स्थिर बैठे थे। छोटा भाई, वह तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। काफी देर बाद उत्तरी सम्राट लुओ ने हल्की मुस्कान के साथ फिर से बात की, जिससे कोमलता का आभास हुआ। उन्होंने वास्तव में येबुक्यू को छोटा भाई कहकर संबोधित किया। स्वाभाविक रूप से, आखिरकार उस समय सुअर या कुत्ते से भी बदतर जानवर द्वारा काटे जाने के बाद वह निश्चित रूप से सुअर या कुत्ते से भी बदतर किसी दूसरे जानवर को नहीं चुनेगा। क्या आप सहमत नहीं हैं? येबुक्यू ने इत्मीनान से बात की, लेकिन उसका हर शब्द लुओ उत्तरी सम्राट पर सीधा निशाना साधने वाली तलवार की तरह था। हे, बड़ी जुबान वाले छोटे भाई, क्या शानदार नमूना है, क्यों न तुम बड़े भाई के साथ वापस आ जाओ। लुओ उत्तरी सम्राट ने धीरे से मुस्कुराया। धमाका, अगले ही पल अनंत गहरे सुनहरे रंग की चमक फूट पड़ी। उत्तरी सम्राट लुओ वास्तव में गहरे सुनहरे वेदी से ऊपर उठे और पलक झपकते ही येबुक्यू के सिर के शीर्ष पर इतनी तेजी से पहुंच गए कि येबुक्यू उसे समझ भी नहीं पाए और फिर उनके सिर के मुकुट के माध्यम से उनमें विलीन हो गए। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। ये बेहद तेज था। येबुके पल भर में धधकती हुई सुनहरी रोशनी में डूब गया। वह पूरी तरह से जम गया था। सटीक शब्दों में कहें तो ऐसा लग रहा था मानो वह गहरे सुनहरे रंग की मूर्ति में बदल गया हो। उसका चेहरा भावहीन था, उसकी निगाहें बेजान थीं और ऐसा लग रहा था मानो उसका सारा सार, ऊर्जा और आत्मा पूरी तरह से खत्म हो गई हो। ये कितनी शक्तिशाली आत्मा रक्षा दैवीय क्षमता है, ये वास्तव में मेरा विरोध कर रही है। ये वाकई दिलचस्प है। इस समय येबुक्यू के दिव्य आत्मा क्षेत्र के भीतर लुओ उत्तरी सम्राट इत्मीनान से टहलते हुए प्रतीत हो रहे थे।
उनके बगल में 5 रंगों के प्रभामंडल लगातार झिलमिला रहे थे, मानो उन पर आक्रमण कर रहे हों और परम परिपूर्णता का विशाल करुणामय प्रकाश उन्हें बेतहाशा जकड़ रहा हो। लेकिन इसका अंतिम परिणाम केवल इतना ही था कि लुओ उत्तरी सम्राट की चलने की गति थोड़ी धीमी हो गई, इसके अलावा इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा प्रतीत होता था कि उत्तरी सम्राट लुओ को महान पूर्णता विशाल करुणामय प्रकाश से बिल्कुल भी डर नहीं था, या यूं कहें कि उसने येबुके को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। येबुके पहले ही उसका गुलाम बन चुका था। यह मनराती आभा वास्तव में मेरे परम स्वामी की ही है। अचानक उत्तरी सम्राट लुओ अपनी जगह पर रुक गए और एक प्रचंड मुस्कान के साथ बोले, मानो उन्होंने ओल्बा द्वारा छोड़ी गई आभा को महसूस कर लिया हो।